भाई नहीं, वो ग्वालियर न्यूज़ वाले के जैसा दिया जाए क्या? ग्वालियर न्यूज़? दो। अजीज भाई बाथरूम में नहा रहे थे, नहाते-नहाते सिडनी स्विनी के साबुन पे फिसल गए। कोई सुना है कि नहीं सुना अभी तक? ना। नहीं सुने हो? ये क्या है? ग्वालियर न्यूज़ नहीं नहीं। सुने अभी तक? भाई अभी अभी आएगा। मेरे एल्गोरिदम में थोड़ा पहले आता है, फिर 2-3 दिन बाद तुम लोगों में आता है। आ जाएगा। ग्वालियर न्यूज़ सुनना एक बार। तो हाँ, वेलकम टू मोस्ट प्रोफेशनल पॉडकास्ट स्कूपकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं, मेन प्राइमरी फोकस तो सुपरमैन पे रहेगा। सुपरमैन के साथ और भी बहुत कुछ है, जैसे वन ऑफ दी बेस्ट मूवी एवर सन ऑफ सरदार 2 आने वाली है, उसके बारे में भी बात होगी। और भी कुछ है, ट्रेलर्स हैं, पोस्टर्स ट्रेलर्स हैं, आएगा फिर। कई सारे movies हैं। न्यूज़ है, उन सब पर भी बात होगी। तो पहले बताओ भाई, सबसे पहले तो अजीज भाई ने देखा था सुपरमैन। सुपरमैन। हाँ अच्छा, मैं मेरा बताओ। टी शर्ट थी ये रही। हाँ, आप तो ये t-shirt प्रीमियर था ना। मैंने सामने वाले से टी शर्ट मंगवाई थी कि मतलब जब मेरे को इनविटेशन आया तो सामने वाले ने बोला कि यार 4 टी शर्ट आ गई है। मैं बोला ला दे दे, सच 200 रुपये की थी। तो छोटी बहन को भी चाहिए थी, उसको भी दे दी। बाद में मतलब तीनों बहन को मतलब टी शर्ट बांट दी। बाद में मैंने ये ले ली, उसके बाद फिर उतार के रख दिया। तो मतलब बाद में इसके लिए पहनेंगे, तो जो देख कर आया था उतार के रख दिया। तो अमन भाई दूसरी टी शर्ट एक पहन सेकंड, करके काम आपकी चला रहा वॉइस था। नहीं जा रही। आपकी वॉइस स्ट्रीम पे नहीं जा रही। म्यूट करके होगा। नहीं, पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, थिएटर तो जाने का। उसके बाद प्रीमियर पे गए, किससे क्या मिले? बड़े लोग से मिलते रहते हो आप। मैं पहली बात तो वहाँ पे मतलब वो चलचित्र ये सब वाले लोग आए थे, मैं नहीं चलचित्र पहचानता। टॉक्स हेमंत वाले, आया था। हाँ 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 हाँ। हेमंत आया था पिंक विला से, तो बढ़िया। उससे खाली ठीक है। कैजुअल ये हुई। लेकिन इसके अलावा आशीष मिला मेरे को डायरेक्ट। मैं अंदर एंटर किया तो आशीष बाहर से उठ कर आया, तो डायरेक्ट मैं बोला कैसा है? मैं बोला हाँ ठीक। मतलब मार्वल वाले इधर क्या कर रहे हैं? मैंने उसको यही बोला। तो बता रहे मेरे को सुपरमैन सेलिब्रेट करना है, मैं तो जेम्स गन के लिए आया हूँ। ये सब बात हुई। इसके बाद से अंदर जाके बैठा, अच्छा। 30 नंबर की सीट मिली, बैठने के लिए फुल हो गया था, दिमाग हाँ। खराब IMAX में। और अच्छा, आशीष भी मतलब उधर ही प्रीमियर बैठा। में सीट बुक नहीं रहता है? कहीं भी बैठ नहीं, जा जहाँ सकते बैठना है कहीं भी कहीं बैठ पर सकते भी। हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हाँ। मेरे को मिला था एक VIP वाला पास। मैं बोला मस्त ऊपर जाके बैठूंगा, बाद में ऊपर फुल। मैं बोला औकात में आ जाओ। आशीष भी बैठा, मेरे को बोलता इधर ही बैठ जा भाई। मैं बोला ठीक है इधर ही बैठते हैं। बाद में आगे बैठ के मूवी एंजॉय की। मूवी उसके बाद फिर जब बाहर निकले, और एक तो रिकॉर्डिंग मना कर रखी थी मेरे को, स्पेशली आकर के जॉर्ज ने बोला रिकॉर्ड मत करना। मैं बोला ठीक है। पिछली बार F1 की वजह से ना। हाँ F1 की वजह से मतलब मैंने डाली थी ना, तो मेरे को नोटिस इन लोगों ने अच्छा खासा लिख करके भेजा था, वार्निंग दी थी कि मतलब ये नहीं डालना। तो मेरे को जैसे ही बोला, मैं हटाओ, मतलब कौन पिक्चर देख रहा है वही बड़ी बात है, क्या भाड़ में, अंदर का रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। वो बोला मूवी खत्म होने के बाद रिकॉर्ड करो चलेगा, उसके बाद उसके पहले मत करो। मतलब ठीक है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मैंने वो क्यों रिकॉर्ड किया था। फिर भी बोलता है लेकिन वो स्टूडियो मना ही करता। मतलब स्टूडियो मतलब छोड़ो, मतलब हटाओ। बाहर जाने के बाद फिर आशीष से बात हुई, तो उससे अच्छी खासी बात हुई। आशीष ने इनवाइट किया है उसकी मूवी के प्रीमियर के लिए। उसने बोला है अरे कि वाह। अपन अच्छा। कुछ, हाँ ये भी मैं बोल दूं, कौन सी एकाकी करके मूवी है ना, हाँ। उसके लिए उसने बोला है कि उसका कुछ करेंगे। तो बातचीत हुई थी, बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद फिर छोटी बहन सामने खड़ी थी, तो मेरे को बोलता है ये तेरे जैसी क्यों दिख रही है? मतलब मेरी बहन है वो। तो बोलता अच्छा ये होता। अब वो ना उसको पता है कि मतलब बात कैसी करना है, कन्वर्जेशन अच्छी खासी हो जाती है उससे। तो यही था अब बस वो उस मिलते रहते एक्सपीरियंस ना में। तो लोगों से यार, बढ़िया, उनका तो बढ़िया काम ही यही है। ये बात तो और है। फिर लंबा चौड़ा इन लोगों ने इंटरव्यू लिया फुल हिंदी में, और दालानी अच्छा, अभी काट दिया थैंक यू मेरा। DC एशिया और कर गया डाला था। नहीं। नहीं, आसिया की पूरी बात सुनो, और डाला नहीं इंटरव्यू। हाँ वही तो, बहुत मेहनत करवा के इंटरव्यू लेते हो, बाद में फिर डालते नहीं है। थैंक यू क्या DC, बोला मेरे को कि ऐसा अरे कोई वो नहीं 2 किया। लाइन बोलना था, उसके क्या मैंने कर ना रहे ये हो? नहीं, पूरा फिर स्पीच दे दिया। मैंने ये पूछा कि मूवी का रिव्यू कर सकते हैं। वार्नर ब्रदर्स ने क्या बोला ना, मैं मूवी का रिव्यू एकदम कैजुअली कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो बोलना है बोल सकते हो। मैं बोला ठीक है भाई, वैसे भी बोला तुम लोग नहीं भी बोलोगे तो भी बोलूंगा मैं। मेरे को बुरा बोलना है तो बुरा भी बोलूंगा, अच्छा बोलना है तो वो भी बोलूंगा। लेकिन तुम ओवर एंड ऑल मूवी का अब एक्सपीरियंस बता। तुम लोग पोस्टर मिला। बताओ पहले। नहीं, आराम से आने दो ना लोगों को। अब तुम लोग बताओ कि ये विश्वजीत फिर अचानक से कैसे दिल्ली पहुंच गया। यार हाँ मूवी भाई मेरे को बताओ। तो जैसे इनवाइट आया तो जो इनवाइट में मेरे को बोला था कि 2 पासेस अवेलेबल है, मैंने विश्वजीत को तुरंत कॉल कर दिया। मैं कहा भाई +1। पैक योर बैग्स। आप मुंबई आ रहे हैं तो फिर ये आ दिल्ली। गया, दिल्ली में आ गया, आराम से अपना मूवी देख ली। सही था, बढ़िया था। कब पहुंचे? सुबह पहुंचे जिस दिन था उसी दिन। हाँ हाँ। हाँ, बढ़िया। और फिर फिर होटल, क्या? इस बार कौन सा होटल है? होटल का मतलब
मैं कहीं पे भी रहूं यार, ये क्यों जानना है? अरे क्यों, मतलब होटल का बताओ तो भाई। तुम बताओ, पिछले बार से एक्साइटेड है लोग। एक्साइटेड लग रहा हूँ क्या मैं? नहीं, लोग भी एक्साइटेड और तुम भी थोड़ा खुश लग रहे हो भाई, क्या हुआ है आज? दिल्ली मैं में नहा क्या के चलता आया है? हूँ, दिल्ली मैं में ऐसा नहा क्या के होता है मन जिससे लोग खुश हो जाते हैं? मैं तो नहीं हूँ यार, मुझे भी कोई बताओ। अरे नहीं, अरे यार, अरे गर्म पानी आ रहा था, मस्त नहा के आया हूँ मैं। और मैं इतनी देर तक तो कभी जिंदगी में नहाया मैं बोल जितना रहा हूँ आज ना, नहाया हूँ मैं मैं। पहले स्कूटी से आया ना, इतना हरामजादा है, आगे जाके खड़ा था, ठीक है, बस स्टैंड पे। हाँ। तो मेरे को इसका होटल दिखा नहीं, मैंने कहा मेरे को पता क्या, नहीं, अरे मैं मुझे क्या पता नहीं पता कि कहाँ आप होटल कहाँ ले से। लिया इसने। मैं जब वापस आया ना, कह रहा हूँ भाई यहाँ रोक दो, मैं कहा नहीं यहाँ तो महंगी जगह, यहाँ नहीं रोकूंगा। कह रहे यहीं रोक दो, यही मेरा होटल है। मैं कहा, ये होटल है?" मैं कहा, तेरी इसकी मैं क्यों कहा अरे, क्यों विशु, अरे क्यों? मैंने मुझे कहा नहीं पता बाप था आपके सर्विस पैसे लाइन से आ ऐसे रहे हो। उड़ाते हैं। क्या? भाई नहीं, लेकिन होटल तो लोकेशन बहुत अच्छा नहीं, मिल गया और सस्ते में। लोकेशन अमीश बहुत बढ़िया यार, लोकेशन है। लेकिन क्या सस्ते में मिला या झूठ बोल रहा है ये? झूठ बोल रहा है मेरे को ये। लग रहा है झूठ बोल रहा है। इतना सस्ते में तो शीशे वाला बाथरूम नहीं मिल सकता है। नो नो, क्या अपन इनका क्यों प्रमोशन करे? ये बात भी ठीक है। अच्छा, और मैं तो वो जो नाम, अभी अमीश, अजीत भाई मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ होटल का। ऐसा ऐसा हाँ, नाम है मैं क्या? खुद नहीं ले पा ऐसा रहा, नाम पता है। नहीं कैसा कनीलिंगस जैसा नाम है ये क्या? ये कैसे हो बॉन्जोर सकता है टाइप का नाम? फ्रेंच नेम है क्या कोई? पता नहीं क्या है। ले कार्ता दी मेलो। विश्वजीत, लेकिन सर्विस में क्या क्या मिल रहा है? ले लो। ओए, क्या? क्या? सर्विस में क्या क्या है? अरे अजीज भाई अबे का- देखो ना। अरे तो तुम ऐसा रिएक्शन दोगे तो लोगों को शक ही होगा ना, तो तुम फिर नॉर्मल बोलो। ये तो बहुत डायरेक्ट सवाल है, तो ये हिंट में थोड़ी अभी अभी आमिश ने पूछा तो क्या बोले तुमने? जल्दी से बाहर जाओ। कुछ भी। मरवाओगे क्या मेरे को अच्छा आप? अच्छा, झूठ मत बोलो। सूप्स क्लब ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट किए भाई, बढ़िया थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू भाई। नहीं लोकेशन अच्छा है, आपके अच्छा है। चलते। अपन लोग अभी स्कूटी से गए थे, मस्त खा पी के आए, बढ़िया अबे था। इतना झूठ क्यों बोल- मुस्कुरा रहा है ये? अरे अजीज भाई सच कुछ भी बोल रहे हो। बात, सच बात। अच्छा, नहा के निकला हूँ, इतनी देर तक नहा रहा था, ठीक है। हाँ, नहा रहा था सही में। अरे मेरे ठीक को है। आज रियलाइज हुआ कि मैं सांवला नहीं हूँ, मैं नहाता सही से नहीं हूँ। अभी नहा के निकला, चमक गया भाई। मतलब सही बोला था, फेस वॉश कर गया, मतलब सही बोला था। हाँ। अरे यार, अपने को सुपरमैन की बात करनी हो तो अपन चलेंगे। सुपरमैन पे अरे बिल्डअप था भाई, सुपरमैन पे थोड़ी नहीं है। मूवी अच्छी थी। अपने को सीट, हमें भी सीट आगे की, अजीत भाई लोग बड़े तेज हैं, पहले अपन जाके जा बैठ ही गए नहीं थे रहे थे अंदर। मैं एकदम झगड़ा करने के मूड में था, क्योंकि ना खाली थी रो। मैं ऊपर गया, जैसे अंदर को सर सब सीट पे पोस्टर रखे हुए। मैं बोला क्या बोलते हो, बुक करके गया। मतलब तो ऐसा थोड़ी बुक होता है यार, मतलब पोस्टर रख के चलेगा, तुम सीट बुक हो गई तुम्हारी। मैं चूतिया मैं- कहीं के। हम लोग तो मतलब ग्रुप था ना, हम लोग 4-5 लोग थे, तो क्या हम मतलब लोग ये साथ, होता है एक अजीज दो भाई? सीट तो खाली अब थी कहाँ ऊपर। हो? ये होता है। ये तो नहीं यार। इधर हम लोग के इधर का तो ये रूल है, जहाँ पर रुमाल रख दिया वो सीट हमारी। ये क्या बात नहीं, कर रहे हो आप अजीज भाई? ये चीज, पूरे इंडिया का रूल है तो। नहीं, ये चीज जब हम लोग आते थे ना, पापा में तो ट्रेन में लोग रुमाल रख के जाते थे, मेरे पापा आते थे रुमाल फेंक देते थे। ले रुमाल ही फेंक हट। दिया। से रुमाल फेंक दिया, मतलब बुक करके क्या बोले, क्या वो ये लगी तो है क्या? आप नेचर के Reservation लॉ के seat। अगेंस्ट, नेचर के लॉ के अरे अगेंस्ट है ये। क्यों? नहीं नहीं, आप रुमाल अपने नहीं पहुंच सकते हो तो रुमाल अपना पर पहुंचा दो, अमीश ये होता रूल क्या है। है ना, सब स्कैटर्ड बैठते हैं, मतलब बीच में जगह है अगर लोग सही से बैठे तो। हाँ। पर वो लोग ना कोई एक सीट छोड़ दिया, कोई 2 सीट इधर छोड़ के बैठा हुआ है, वो इशू है। और जो ग्रुप में आते हैं और उनको अमन भाई, तो अगर साथ में अगर बैठना अगर ही सिर्फ है। अपन 2 होते ना तो अपन पीछे बैठ सकते आराम थे। से 2 सीट तो बैठ मिल जाते, जाती, हाँ। तो अपन ग्रुप में थे। तो तुम लोग अलग अलग लॉयल। बैठे? नहीं सब? नहीं, नहीं आगे नहीं, बैठ गए हम लोग second ग्रुप row में थे तो सब आगे ही बैठ गए फिर साथ में। अच्छा चलो इतनी चलो नंबर और की अब सीट में। वहां सेकंड रो में बैठे थे, ऐसा लग रहा था फिल्म के अंदर हम लोग हैं, हम लोग भी पार्ट है IMAX फिल्म का वो का। आया ना, IMAX का वो आया, मैं चीजें कहा जा रही है यहाँ साइड से यहाँ निकल से। गया एकदम से। काउंटडाउन। हाँ, हाँ, अबे, अरे अमन, अरे येलो कलर के सबटाइटल भाई, पढ़े नहीं मैं जा बोला रहे थे, कैसे नहीं पढ़ूंगा? है ना नहीं, अजय भाई, नहीं आया ना, मजा नहीं आया ना येलो कलर के सबटाइटल में। अरे नहीं, वो बहुत ज्यादा आगे हो रहे थे। मैं बोला भाई पढ़ू कैसे, मैं नीचे देखूंगा तो ऊपर कहाँ जाएगा। ये हो गया था डबल मेरे डबल साथ। लग रहे थे यार। एक तो मैं 6 आंखों से देखता हूँ भाई वो थोड़ी देर में screen ठीक को। हो गया था, शुरुआत अच्छा में 3D में था, 5 ये में था। प्रीमियर 3D में था। हाँ हाँ मस्त, हाँ। IMAX IMAX 3D मस्त। और 3D पर भाई। मूवी में ऐसा 3D जैसा जब बहुत ज्यादा सुपरमैन उड़ एक रहा दो था तब तो सीन, बढ़िया लग रहा था वो जो। अरे, 2-3 सीन एक्शन सीक्वेंस में था 3D वाला मूव। हाँ, मतलब वैसे बहुत अच्छे इतना चलो नहीं था। चलो, फील हो रहा एक था। एक करके एक्सपीरियंस बताओ। आई गेस एनफ लोग आ चुके हैं। अजीज भाई सबसे पहले आप ही देखे हो तो आप अपना पूरा एक्सपीरियंस एक सांस में बता दो, फिर आराम से डिबेट करेंगे हम लोग। मैं मतलब Debate, एज अ कॉमिक बुक discussion। रीडर के हिसाब से
ऑल स्टार ये सब भाई परफेक्ट सुपरमैन है, जो मतलब कॉमिक बुक में था ना, लोगों को वही मिला है एग्जैक्ट। और जेम्स गन ने वो सीधे एक्शन वाली सिचुएशन जो शुरू की थी ना, कि भाई डायरेक्ट आओ और देखो कि भाई मैं क्या दिखा रहा हूँ, वो मैं भी वो कहूंगा बहुत यार। अच्छी थी। और कई सारी चीजें थी, मतलब लोग बैठ करके, मतलब छोटी बहन बैठ करके पूछ रही थी कि ये क्या है, ये क्या है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता कि ये दुनिया ऐसी होती है कॉमिक बुक की। स्पॉइलर अलर्ट उस लगाऊं? हिसाब हाँ अभी स्पॉइलर हाँ लगा है। दो लगा अभी। देता हूँ, याद दिलाना हटाने का, ठीक है? जिन्होंने नहीं देखी वो ध्यान और रखे, और स्पॉइलर जेम्स डिस्कस गन होगा की यहाँ आदत पे। है, जेम्स गन की आदत है, वो कई सारी मतलब रेफरेंस जब मूवी में डालता है, ईस्टर वो एग्स। होमवर्क हिसाब से ज्यादा होमवर्क डाला हुआ है, उसमें बहुत दिमाग है, अलग बहुत खराब हुआ है। था, तो उसको भी ब्रेक डाउन करने में तो देखो कितना टाइम जाता है। मैं ओवरऑल मेरा मूवी का एक्सपीरियंस भाई नेक्स्ट लेवल गया था मूवी के टाइम पे। कंपैरिजन की बात तो मैं कहीं से भी नहीं लाऊंगा कि इसको कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी होगा कंपेयर नहीं कंपैरिजन। करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर का पॉइंट नहीं, क्योंकि ऐसा फील होता है कि जॉनरा ही बिल्कुल अलग है। वो अप्रोच भी अच्छा था, ये अप्रोच भी अच्छा है, ये फील होता है कि ये नहीं बोल सकता हूँ इसको अप्रिशिएट करने के लिए पुराने वाले को बुरा बोल दूं, या पुराने वाले अप्रिशिएट करने के लिए इसको बुरा नहीं बोल दूं, नहीं, वो वाली फीलिंग तो अपने नहीं आती अपने है। लेवल पे एंटरटेनिंग अपने मूवी अपने थी। लेवल पे दोनों बढ़िया है। काफी अलग, ये बोलूंगा। और बहुत कई different। लोगों को नहीं पता कि सुपरमैन मतलब कैसा होता है। अभी लोग बोलेंगे ये क्या था, ये क्या, यही चलेगा कई लोगों का डिबेट तो सुपरमैन को लेकर। तो कई लोगों का नहीं, देखो आप अपना बताओ। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा बहुत परफेक्ट मूवी थी, परफेक्ट लाइव एक्शन बोलूंगा, कॉमिक बुक की मूवी थी मेरे हिसाब से। हम्म। एकदम ऐसा लग रहा था कोई पेज के कमी फील पन्ने हुआ? पलटो। कोई कमी फील हुआ या सब कुछ परफेक्ट लगा? कमी, वो जो पॉकेट डायमेंशन वाली चीजें ना भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ऐसा हो रहा था मेरे लिए, कि भाई अच्छा, ये वो इतना लेकिन मालूम पड़ता है कि बाद में तुमने क्यों इन्वेंट वो चीजें डाल रखी है, और फिर वही कॉमिक बुक को सोचो तो लेक्स लूथर सब कुछ होता है। केपेबल है इन सब चीजों के, वो कर सकता है। हाँ मालूम है वो है, अपने को पता है, लेकिन नई ऑडियंस के लिए अच्छा तो हाँ होमवर्क हो गया ना ये। कैजुअल व्यूवर्स के लिए होगा कि भाई एक बंदे ने कमाल ही कर दिया, ये तो कुछ हाँ ज्यादा हो अभी गया, मैं लेकिन जिसको मैं साथ में लेकर के लेक्स जा रहा हूँ, लूथर मैंने है। उसको प्रिपेयर कर दिया कि भाई ये कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर कौन है, तो उसके लिए आसानी होगी। लेकिन कई लोगों के लिए वो होमवर्क है भाई, बैठ कर ये गाय गार्डनर कौन है, मिस्टर टेरिफिक कौन है, ऐसा होता है तो उन वो लोगों के लिए वो सिचुएशन। बताएंगे ना, देसी नर्ड सुपर सुपर बताएंगे ना वो अपनी वीडियो में। उनको बता बताना चुका हूँ, पड़ेगा मैं ना कि ये पूरा बता चैनल देख चुका लो। हूँ A to Z। ये तो जब पहला ट्रेलर आया था तभी मेरे को पता था लोग मिस्टर ब्रेकडाउन में टेरिफिक ये को सब बहुत देखेंगे, सारा कवर हो गया था। लोग मिस्टर टेरिफिक देखेंगे कहीं ये बंदा कौन है, जबकि कहेंगे भाई जब जान जाएंगे कहेंगे भाई ये तो बहुत औसम है। मिस्टर टेरिफिक को कितना तगड़ा बना दिया भाई मूवी में, शो लाइमलाइट, स्टीलर मैं पूरी कहूंगा, लाइमलाइट शो ले गया वो स्टीलर तो मूवी कहूंगा। में, बहुत बढ़िया था। अच्छी मिस्टर खासी। टेरिफिक और गाय गार्डनर। नहीं नहीं नहीं, भाई मिस्टर गाय टेरिफिक गार्डनर, ले गया मेरे यार। को गाय गार्डनर, गाय गार्डनर और मेरे हॉक को गर्ल का बहुत तो ऐसा बढ़िया लगा लगा बहुत यार। कम सीन है मूवी में। हॉक गर्ल मेरे गाय को लगा गार्डनर कि यूज नहीं नहीं किया। बढ़िया गाय था, गार्डनर नहीं के गाय वन लाइनर्स बहुत वन लाइनर्स कॉमेडी उस पे सूट कर रहा था। पर उसका और स्क्रीन टाइम हो और सकता हो था सकता ऐसा। था, लोग हो ज्यादा थे सकता फिल्म था। में बहुत। हाँ, ये है दूसरा अजीत बोल भाई, सकते ये हो। तो बहुत ह्यूमन सुपरमैन हो गया। ये तो कॉमिक में भी आपको इतना ह्यूमन, वो इरिटेट हो रहा है, वो अपने इमेजिनरी इंटरव्यू सोच रहा है। ये जैसे कहेंगे ना कि ये बहुत अरे आराम से हो एक दो, ये क्या मेरे को बताओ, लगा ही था हाँ ये भाई। होटल में अकेले नहीं है भाई, मेरे को लगा ही था ये होटल में अकेले नहीं है। हाँ भाई, खुल गई बात भाई। इसको चाहिए रिव्यू। हाँ भाई, पर कौन सा सुपरमैन बेटर है? मैं तब भी कहूंगा कि मतलब अजीत भाई ये बहुत डिफरेंट सुपर हीरो है कॉमिक से भी। हाँ। क्योंकि कॉमिक्स में भी जो सुपरमैन है ना वो ऐसे है कि बिल्कुल अपने आप में रहना, और इतना इंटरेक्ट नहीं करता सुपरमैन जितना इंटरेक्ट यहाँ पे कर रहा है वो। और जैसे बिहेव कर रहा है, जैसे वो सुपर शिट पे कैसे वो मुंह बना रहा था। हाँ वो इरिटेट हो गया था हाँ वो। हाँ, तो वो सारी चीजें देख के लग रहा था, मैं कहा ये तो बहुत ह्यूमन है। जैसे उस स्क्विरल को बचाने के बहुत लिए भी human है। बिल्कुल लगा हुआ है। मैं कहा अब अगला स्टेप क्या, चींटियां भी रोक ले, देख ले कहीं होगी। क्योंकि वो एफर्ट लोग डेली चिकन खा रहे हैं, उसका क्या? वो एफर्ट मार रहा था, बहुत अच्छे से एफर्ट मार रहा था सबको बचाने के लिए। और उसको बुरा लगता है जब मॉन्स्टर को भी मार देते हैं, कि हम और बेहतर कर सकते थे। और पता है वो वाला जो मॉन्स्टर part का मेरे को दिखाया अच्छा ना कि लगा था। पहले छोटा था हाँ, मॉन्स्टर, हाँ, तो अपने को भी बता दिया कि ओके क्यूट तो है ये हाँ, हाँ, मॉन्स्टर, बिना बात मारा जाएगा बेचारा। हाँ हाँ मेरे को हाँ। वो वाला लेकिन- पार्ट अच्छा लगा था जहां पर बोलता है आगे कि बोलता है ना कि सुपरमैन से आके बोलता है कि इसका क्या करना है, तो बोलता है कि इसको यहाँ से दूर ले जाएंगे, फिर इस रिसर्च करेंगे कि क्या करना है, और फिर वो बोलता है आंखें फोड़ दो इसकी। मिस्टर टेरिफिक हाँ, बोलता है इसकी आंखें फोड़ दो। वो वीकनेस पता कर लेता है जब तक। अच्छा, आपने हिंदी डब देखा क्या? हाँ हाँ, तो हिंदी डब लगती है ना इधर। ये हटाओ यहाँ पे है क्या क्या अभी? इंग्लिश में आंख नहीं फोड़े हैं? आंख ही तो फोड़ रहे होंगे इंग्लिश में भी। ऐसा लगा दो लोग सही में बैठे हुए हैं साथ में। बैठे हुए हैं। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को डिसेंट लगी, ऐसा बहुत Decent movie वीक है, नहीं हाँ। फील हुआ।
डिसेंट लगा, बहुत पीक नहीं फील हुआ, बहुत ऐसा बुरा फील नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा आमिर, देखा, लेकिन आमिर डिसेंट स्टार्ट है, कुछ कुछ मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, बहुत सारी चीज मेरे को अजीब भी लगा कि थोड़ा ये नहीं होता तो ये और बेटर हो जाता, जैसे थोड़ा जैसे बता दो ना, जैसे स्पॉइलर थोड़ा डिस्कशन रन है टाइम। अपना तो। हाँ मैं हाँ, बता रन रहा हूँ, मैं टाइम। डिटेल हाँ में बताऊंगा। मेरे को पहले फील हो रहा है कि थोड़ा सा रन हाँ, टाइम इसका और 15-20 मिनट होना चाहिए था, मेरे को भी लगता टाइम है नहीं ये। मिलता है, टाइम नहीं मिला सेटल इन होने का। ऐसा लग रहा, स्टार्ट होता है जैसे मूवी तो ऐसा लगता है कि मिड ऑफ द मूवी आप स्टार्ट कर रहे हो। हाँ हाँ, सही में ऐसा सही ऐसा में। तो ऐसा है कि मूवी भी ऐसा लगता हाँ, है बीच से शुरू हुई है मूवी। क्योंकि लिटरली मेरे साथ बंदा था, ठीक है, वो गया, वो चश्मा अपना लेकर आया, उसको बोल, और फिर आके बोल रहा है कि अरे क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ? मैं बोला अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस एक लोगों लाइन को में इन्होंने लगेगा, सब लेकिन कुछ एक्सप्लेन कर लोगों दिया। को भी लगेगा कि छूट गया, कुछ छूट गया, बहुत सारा छूट गया। इन्होंने एक इसको लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे 30 साल पहले ऐसा था, जैसे 3 साल कोई अगर उस पॉइंट पे आएगा कि वो गिरा आसमान से, वो गिरा वो हाँ बर्फ में, और कोई उस टाइम आएगा ओ, लड़ाई मिस हो गई, भयंकर लड़ाई मिस हो गई। सब मिस हो गया। हाँ हाँ, वही वही लगेगा कि आप बीच से देख रहे हो। तो एक मेरे को ये लगा कि अगर 20 मिनट का कहीं इधर उधर थोड़ा सा टाइम देते एक्सप्लेनेशन में या कैरेक्टर डेवलपमेंट में, तो ये मूवी और बेटर लगती। एक मेरे को लगा इशू, ह्यूमर मेरे को तो नहीं जमा हर जगह। पता है आपने, यही मेरे को लग रहा है आपने हिंदी डब देख लिया, मेरे ख्याल से इंग्लिश डब में हिंदी बहुत डब सही है नहीं, यार ह्यूमर। नहीं नहीं मतलब अमीश, ये इंग्लिश बात डब, है, मेरे को फर्क डब का है। इशू नहीं फील हो रहा, डब का इशू मेरे को यहाँ पे ह्यूमर फील नहीं हो रहा है। जैसे कहाँ मैं पे, बता कौन रहा से? हूँ, एक सिचुएशन में बताता बताओ हूँ। बताओ। जैसे वो रोबोट था, ठीक है, वो रोबोट के हम्म। मरने का मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन जब वो रोबोट मर रहा था, नंबर 4 जब मर रहा था, उसके दिमाग में वो अपना अपना दिमाग रहा था भाई ऐसे। अब मैं वहां पे पूरा हंस रहा हूँ, और फिर उसके बाद जस्ट सीरियस मोमेंट है, तो वो होता है उतना ना कि आप humorous हंस रहे लगा हो। नहीं मेरे को, जब हाँ, मैंने ये भी कहाँ देखा, ह्यूमरस था? वो थोड़ा सा सैड था भी, जब वो सुपरमैन उसको रोकता है, उसका नहीं, मेरे को भाई हाथ। लिटरली वहां पे वो अपना माइंड कुछ फक कुछ कर रहा था वो। डायलॉग भी था क्या वहां पे हिंदी में? हिंदी में क्या बोला? हिंदी में याद नहीं है वहां पर क्या ये बोला, मेरे भूल को गया ये मैं। याद नहीं आ रहा कि ये फनी सीन था, मुझको मेरे को ऐसा याद क्यों हाँ, नहीं आ नहीं, रहा। मेरे को वो तो थोड़ा नहीं लगा। नहीं, serious मैं लगा बता रहा सीन हूँ, मेरे को। वो मतलब उस शायद तरह का अमीश को कंडीशनल funny- कॉमेडी होती है ना, funny लगा होगा। सिचुएशनल कॉमेडी होता है ना, वो वहां पे करने का ट्राई कर रहे थे कि जा रहे हो और वो रोबोट गिरा हुआ है, और लिटरली वो दिखा रहे हैं कि दिमाग ऐसे पेचकस मार रहा था अपने दिमाग लगातार हो में। रहा था। हाँ, मुझे तो पता नहीं है बिल्कुल, मुझे तो एक तो याद ही नहीं मैं आ रहा मुझे तो ढंग से। मैं इमोशनल क्या मोमेंट से बताओ? उतना हाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे वो एक जो कैरेक्टर जिसको मारा गया, उस कैरेक्टर को लिटरली थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, और फिर लेक्स लूथर ने मार दिया तुरंत। माली वाला आप कह रहे वो हो? बहुत इंटेंस मेरे था ख्याल से यार। तो थोड़ा बहुत बढ़िया मोमेंट था वो तो फिल्म का। हाँ, बहुत मेरे को ऐसा वो लगा मोमेंट build up नहीं किया में था। लूथर पीक कर जाता है एकदम। वो सही में अनएक्सपेक्टेड एकदम से, मेरे को भी लगा कि वो ना रूलेट टाइप चलेगा कि 5-6 हाँ। तीन, कम से कम Unexpected था। 3 या 4, पर वो मार दिया, और उससे भी खराब लग रहा था उसको, लेक्स को फील ही नहीं हो रहा है। वो कह अरे ये ऐसे हो गया, तो मैं कहा भाई कितना हरामी है भाई। नहीं नहीं, मेरे मुझको को अनएक्सपेक्टेड फील हुआ, अनएक्सपेक्टेड के लिए नहीं हाँ। बोल रहा हूँ, मेरे को इमोशनल फील नहीं हुआ वहां पे। नहीं देखो, मेरे को तो लगा कि सुपरमैन के सामने ना एक हाँ। बंदा मर गया, सुपरमैन कुछ कर नहीं पाया, सबसे पहले तो ये उसकी बहुत बड़ी हार हो गई वहां पे, ठीक है। दूसरा ये था कि थोड़ी देर के लिए लगा कि यार ये क्या हो गया एकदम से भाई, एक इनोसेंट ही मर गया भाई, जिसका लेना देना भी वो नहीं है मना कुछ भी कर खास। रहा है, वो मना भी कर रहा है कि सुपरमैन हाँ। कोई चिंता नहीं करो। मैं कहा भाई यार, वो हाँ। बहुत सैड था वो और मोमेंट। लेकिन बहुत ज्यादा आपको यार। 5 मिनट बाद में पता चलता है कि इसकी डेथ का मीनिंग था जब मेटामॉर्फो का इंटेंशन चेंज हो जाता है, जब वो सुपरमैन की हेल्प करता है ना, तो आपको लगता है कि ओके इसकी जो डेथ थी ना वो वेस्ट नहीं थी। नहीं, और मुझको बस वही लगा ना वहां डेथ पे का कि पर्पस उस बहुत बड़ा है। उस कैरेक्टर का अगर वो थोड़ा सा होता है ना कि बिल्डअप देते, 1 बार 2 बार 3 बार पहले मिला होता, तब नहीं। थोड़ा मेरे को नहीं अमीश, इम्पैक्टफुल लगता। नहीं, वो फिर स्पून अमीश- फीड हो जाता। वो बोलता भी है ना उसके अंदर, मतलब मेरे लिए वो ऐसा सुपरमैन। लगा कि मैं तो जानते ही नहीं हूँ, मैं हो क्यों सकता है। टेंशन, नहीं, वो वाला अरे फील लगा। सुपरमैन हो बोलता सकता भी है ना कि मैं उससे सिर्फ एक ही बार मिला हूँ, उसको नाम याद आता, मतलब उसको केयर माली कितनी है माली, लोगों की। हाँ। हाँ, वो ये बोलता है जब वो मर जाता है, तो वो चीजें हाँ अच्छी नहीं, लगी मतलब। और शुरू में भी वो कहता है ना सुपरमैन को उठाते समय कि तुम मेरे से एक बार पहले भी मिले थे। फलाफल दिया था। हाँ। हाँ हाँ, 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 हाँ। तो कनेक्शन हाँ, तो तो था मैं उनका और तो। चाह रहा था कनेक्शन, वही जाता है क्योंकि सारे लोगों में उठाने सुपरमैन को। मूवी में ह्यूमन का दैट इज वन एंड ओनली डेथ वाला वो scene, इमिग्रेंट दिखाया ना, वो उसके लिए हो बहुत जाता है, ज्यादा उसको पता इम्पैक्टफुल होता है। होना चाहिए था, मुझको फील हुआ। बाकी ओवरऑल डिसेंट, एक मेरे लिए तो फन वॉच है। शॉकिंग तो था वो वो, shocking मेरे को था, लगा नहीं था लेक्स लूथर मार शॉकिंग देगा है, वहाँ पे। शॉकिंग आमिश शॉकिंग है। तो डीसी के ये यूनिवर्स की शुरुआत के हिसाब से कैसी लगी फिर? मेरे को ओवरऑल डिसेंट फन वॉच लगा, लेकिन वो पीक वाली फीलिंग नहीं आई।
मुझको नहीं मतलब हाँ। तो ये कंप्लेंट अमित भाई, वो करोगे कैसे कि लगा इस आप? तरीके के टोन पे नहीं देखना चाहूंगा मैं डीसी के आगे की मूवीज, नहीं ना? नहीं, मैं ऐसा सोलो चाहता हूँ ना मूवीज कि देखना चाहूंगा सुपरमैन ऐसे का में। टोन ऐसा ही रहे और मैं बैटमैन का सोलो टोन थोड़ा मूवीज डार्कर ऐसे रहे। ही चाहूंगा। मैं तो ये भी कहूंगा कि बाकी यूनिवर्सेस को, बाकी स्टूडियोज को यहाँ नोट्स लेने चाहिए कि सोलो मूवी ऐसे बनाओ भाई, मैं कि ये मैं होना यहाँ पे चाहिए। देखो, मटेरियल मैं कितना वही था बोल रहा मूवी हूँ ना, में, कितना मटेरियल था भाई, मतलब एक एक बेहिसाब। सीन पैक्ड था भाई, इतना आप मतलब ब्रेक डाउन करने बैठोगे आपका भाई पूरा दिन निकल जाएगा, इतना अमन, डिटेल है वो यहाँ। वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में क्रिप्टो के खाने की तरफ वो रखा रहता है, एनविल, कॉस्मिक एनविल रखा हुआ रहता है, बताओ। हैमर, और वो जिससे वो बेबी सन बनाता है ना, और अंदर के वो ऑल स्टार में वो खिलाता है अंदर के मॉन्स्टर लोग को, और खुद भी मतलब पावर जनरेट करता है, तो वो चीजें रखी हुई थी। पर अजीज भाई, मतलब आपने टीज अभी थोड़ी अच्छा। देर पहले कहा ये ऑल स्टार सुपरमैन जैसा, मतलब जो भी ऑल स्टार सुपरमैन, मैं कहूंगा बहुत डिफरेंट कहानी है इससे तो, कंप्लीटली अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग है उसमें- वहाँ बिल्कुल ही पे तो। डिफरेंट है, उसमें तो बिल्कुल अमन, डिफरेंट है। उसमें तो अमन यार, वो लुइस लेन वाला एपिसोड भी तो है कॉमिक बुक में, वो कितना बकचोद है, वही इम्प्रेस तो, करने वाला। हाँ, वो अमन, प्लस प्लस मैं ये कहूँगा, मैं पूरी मूवी देखने के बाद ना मैंने यही सोचा, मैं कहा ये ऑल स्टार कहाँ से है ये मूवी, ऑल स्टार तो बहुत हाँ डिफरेंट सुपरमैन था, उसको तो लिटरली जो पीट रहा है वो उसी की हेल्प करने जाता है पूरे टाइम, वो हाल था। ये सुपरमैन तो बहुत डिफरेंट सुपरमैन है भाई। बढ़िया वो वाला, वो क्या नाम है उसका, इंजीनियर को जो पीटा है उसने भाई, ये पहली बार होगा कि किसी वुमेन, मेल सुपर हीरो ने वुमेन विलन को ऐसा पीटा है भाई, गंदे वाला वो हरकतें भी तो थी उसकी भाई, ऐसी। लपेट के मारा भाई उसने। वहां पे तो ऐसा लग रहा था कि इतना पुल बैक भी नहीं किया उसने, जबकि पूरी फिल्म में लग रहा था कि अपने पंचेस पुल कर रहा है ये वाला सुपरमैन, और उतना नुकसान नहीं करना चाहता किसी को, अमन लेकिन बैकग्राउंड इंजीनियर में को क्या, तो ऊपर से पटका था उसने पूरा। वो बैकग्राउंड में कैट ग्रीन वाली कैरेक्टर, अरे कौन? वो ऑल स्टार उसको से क्लीवेज के लिए लिया था। सेटिंग नोटिस की। ऑल स्टार में ना जो डेली प्लैनेट है वही सारे कैरेक्टर होते हैं, जो एक वो बोलता है, स्पोर्ट्स वाला बंदा बोलता भी है ना क्लार्क को bully करता रहता है कि उसको। बुद्धू है ये वो फलाना, तो ये सारे वो कैरेक्टर तो जो- वहीं से है। वो जो एक्ट्रेस है ना, वो इसकी जेम्स गन की बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, गार्डियंस ऑफ काफी टाइम गैलेक्सी से। में जो हाँ, जो Guardians of- नोवा प्राइम थी ना हाँ, हाँ, पहली, दिखती उसकी है। असिस्टेंट थी वो, ठीक है। उसके हाँ, बाद जो assistant गार्डियंस ऑफ थी वो। गैलेक्सी वॉल्यूम 3 था ना, उसमें वो एक जो 4 जो दोस्त होते हैं रॉकेट के, उनमें से हाँ। एक को आवाज दिया उसने। आवाज दी है उसने। हाँ। इसको भी आवाज दे रही है वो, यही तो उसको आवाज दे रही है अपने चॉपर को, वन पीस में, वन पीस के लाइव एक्शन में। नाइस। हाँ और एक रोबोट हाँ, को क्या वॉइस काम है, जेम्स गन की क्रिकेट में वाइफ ने देखी दी है, पता है ना? हाँ पर वो तो फिर बोला नहीं गया, बहुत सारा। डिस्क्लोज नहीं किया अच्छा, कौन से को। इसकी नहीं, हो सुपरमैन गया की था। माँ नंबर कौन नहीं बनी दिया थी, गया वो उसको। ओरिजिनल वाली माँ कौन बनी थी? मेरे को तो एकदम सेम एक्ट्रेस मेरे लग को भी रही नहीं समझ थी, में आया इंजीनियर कौन। वाली जो एक्ट्रेस थी, मैं सोचा कि ये तो नहीं, वही है नहीं, जो नहीं, इंजीनियर कोई बनी है। अलग अलग एक्ट्रेस है वो। मेरे हाँ, को पहले पता- वो वही लगा, तो अलग है। ये जो रैट कैचर बनती है इसमें सुसाइड स्क्वाड है वो लगी, पर फिर मैंने बाद नहीं, में घर पे नहीं, जाके नहीं, पता नहीं। किया ना, वो नहीं थी, डैनियला मेल्क्योर नहीं थी। एनालिसा करके कुछ तो नाम है उसका। हाँ, मुझको देख के लग रहा है कि मैं भी बैठ कर कि ये तो वही है जो इंजीनियर का कैरेक्टर प्ले कर रही, बिल्कुल सेम लग रही है वैसी। नहीं, और कई लोग मेरे ख्याल से वो थोड़े उखड़ भी गए होंगे जॉरेल की जो दिखाई है क्रिप्टोन, मैसेज। वो तो थोड़ा shocking था, वो बहुत कुछ change करता है। ये बहुत बोल्ड स्टेप है, आपने ओरिजिन चेंज कर दिया पूरी कैरेक्टर की। आपने ओरिजिन, आप अब इसको मेन अर्थ नहीं कह सकते, ये मेन अर्थ नहीं है। हाँ, मेन अर्थ नहीं है, और फ्यूचर में भी बहुत सारी चीजें अब डिफरेंट हो सकती है, सिर्फ अब ये हो जाता है ना कि आर्क की वजह से। कम्युनिस्ट सुपरमैन का बाप होता है ऐसा। मुझको याद आया सीधे नहीं, वो इनविंसिबल कि भाई ये तो अल्ट्रामैन की हाँ, कॉमिक Omni-Man Invincible, वाला arc है। Viltrumite, क्या कह रहा है? नहीं, अल्ट्रामैन के इशू में था वो भी तो कॉन्कर अल्ट्रामैन का करने बाप के लिए ऐसे आता है। कहता है कि मेरा बेटा जा रहा है हाँ। कॉन्कर करने उस दुनिया को। हाँ, ये बहुत ये बोल different- सकते हो। ये ज्यादा लिबर्टी नहीं ले ली जेम्स गन ने, उसने ओरिजिन को पूरी तरह चेंज कर दिया यार। इस यहाँ पे उसने अल्ट्रामैन के रेफरेंस के साथ साथ एब्सोल्यूट कॉमिक बुक से जो उसने रेफरेंस उठाए ना भाई, उसमें ना शुरुआत में ही क्रिप्टोन को पूरा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और उनके जो सिंबल्स होते हैं ना, उन सिंबल्स के हिसाब से उनकी वो दिखा के भाई कौन कौन से लेवल पर है। तो जिसका बाप रहता है वो अंडरग्राउंड जाकर के मतलब काम करने वाला रहता है, तो उसको पता चलता है कि प्लेनेट की वो हालत तो बुरी है और क्रिप्टोन बाहर आ रहा एब्सोल्यूट है। से कह रहे हो आप। हाँ हाँ। मैं वो जब वो तगड़ी स्टोरी है, बहुत बहुत जब वो तगड़ी है। मैसेज पहली बार सुनाया, मैं सोचा कि अरे ये तो इंजीनियर ने चेंज कर दिया होगा, भी सुपरमैन लगा बोल ये देगा fabricated एआई है, जनरेटेड है, हाँ। एआई जनरेटेड है। फिर 3 बार 4 बार मिस्टर टेरिफिक भी बोल जब रहा है कि मिस्टर नहीं टेरिफिक असली ने वीडियो बोला है। ना कि ये असली है, मैं कहा, अरे ये हाँ, असली मैं है, बोला कि ये असली भाई भाई बोल रहा साहब। तो असली है। मैं शॉक में कि इससे ये इम्पैक्ट होता है कि आप क्रिप्टोनियंस को जो कि दूसरे प्लैनेट
से सबको इविल बना दिए और फिर इससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तुम सोचोगे जनरल तो फिर जॉर्ड उनका ज्यादा प्लेनेट impactful डिस्ट्रॉय हुआ। जनरल जॉर्ड ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा क्योंकि इस बार वो क्रिप्टॉन का विलन नहीं, वहां का सेलिब्रेटेड हीरो होगा जिसके वहाँ का, हाँ, इंटेंशन वहाँ का और हीरो। खतरनाक होंगे हाँ कि मतलब भाई एग्जैक्ट, लेकिन वो हाँ, वाला मैं मोमेंट हो बदलना जाता है है सब। जो कि इनविंसिबल में हो चुका है, वो वाला मोमेंट हो पूरा जाता है पूरा पूरा कि पूरा वही लगता है एंगल कि हाँ वहां से भेजा गया एक को, वो अर्थ पे आके रहा, सिमिलर वे में हर जगह बच्चे पैदा कर रहा है भाई। अरे वो और बच्चे नहीं, पैदा ऐसे करेगा, देखे नहीं। वो हैरम वाला सीन पूरा भाई हाँ, उसकी ले ही लेते बार क्या बार ना, बोल रहे हैं। bro, वो bro, what the बोराविया hell? का वो जो डिक्टेटर था, वो क्या बोलता है कि सुपरमैन को ही बोराविया की लड़कियां बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वो बहुत सही था। वो सब उससे पूछ रहे थे यू हैव अ सीक्रेट हैरम, वो कहता नो। हाँ हाँ, गाय गार्डनर ने भी सबसे पहले पूछा था ना ये हाँ हाँ चीज। हाँ, गाय गार्डनर को भी तो डाउट हुआ था। हाँ। हिप्नो ग्लासेस सबको हिप्नो बता से रखा ज्यादा है भाई, अच्छा था। नाम सबको बता बता रखा रखा है है, लेकिन नाम बता रखा है भाई सबको। सब कह रहे यू मीन क्लार्क केंट, वो कहती व्हाट इतना हाँ, सजा सुपरमैन है भाई जस्टिस ये। गैंग को बता रखा था ना। लुइस का कैरेक्टर कैसा था? बहुत बढ़िया, मेरे बहुत को अच्छा बढ़िया, लगा, बहुत अच्छे मेरे से को अच्छा लगा, establish किया लेकिन गया है। लास्ट में वेरी गुड, दिस इज हाउ यू लास्ट डू इट। में मुझको एकदम वहां तक एकदम परफेक्ट लगा कि बढ़िया केमिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं। खाली वो जो होता है ना कि लास्ट में वो जेट निकल के उसके बाद वो लोग ऐसा फील होता है हाँ, कि भूल गए कि क्या करना था इस कैरेक्टर वो के खुद साथ। से जो उड़ा रही है, चीजें उड़ा रही है, और वो सब तो यार ये तो बहुत मतलब एडवेंचर फिल्मों में होता है जिनकी रेटिंग 5 IMDb से नीचे होती है। नहीं तो वहां पे उनमें ऐसा होती है मुझको सब फील हुआ चीजें ना तो। कि अभी तक परफेक्ट चल रहा है कि हाँ चलो ये हाँ, सुपरमैन को बचाने में हेल्प की स्ट्रॉन्ग सबकी। कैरेक्टर। हाँ फिर इन द एंड अब कुछ नहीं बचा है इस कैरेक्टर के साथ करने में। ये इसको डेली प्लांट से निकालो, मिस्टर टेरिफिक के शिप से भागते हुए। हाँ, अब फिर उसके बाद वो नहीं कहाँ भाई। गई, क्या मोटिव था, कुछ नहीं। और मैं उसके एंडिंग में आके पेरेंट्स वाले इसमें बोलूंगा ना, वो एक बहुत अच्छा खासा उसने नोट पे छोड़ा है कि मतलब वो है सुपरमैन ने ऑल देखा स्टार नहीं था। सुपरमैन से। हाँ, उसने अमन देखा नहीं था अपने पेरेंट्स को। अब वो अर्थ पे आने के बाद उसको अपने अर्थ के पेरेंट्स के साथ में रहा और फिर जाकर के उसने स्टडी की कि उसके पेरेंट्स ने उसको क्या मैसेज दिया, उसको लेकर के अभी वो 3 साल ही कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है। अब ऐसे में अगर जनरल जॉर्ड का कैरेक्टर आता है तो उसको और एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा कि चीजें क्या थी। और बहुत याद रहे बहुत लास्ट में जो सुपर गर्ल आती है, उसको बहुत कुछ पता है लेकिन उसने उसको कुछ भी नहीं अब बताया नहीं, है। अब ये वो देखो ना, अब नशेड़ी है देखो, फिलहाल हाँ तो। अब ये देखो, अब जैसे क्लार्क जो है वो ज्यादा ह्यूमन है और क्रिप्टोनियन अपब्रिंगिंग नहीं है, पर हाँ। कारा की है अपब्रिंगिंग, जिसकी वजह से वो ज्यादा हैवी होगी, फाइट तगड़े होंगे। वुमेन ऑफ टुमारो ज्यादा तगड़ी मूवी लगेगी उसकी वजह से। वो बेटर सोचो, वो इतना सा सीन है सुपर गर्ल वाला और कितनी चीजें अनपैक करने को है वहां पे भाई, कितने रेड डिटेल है सन, ये भाई। सारी की सारी डिटेल्स डाल दी रेड उन्होंने, सन मतलब भाई सीधे बोल दिया, ये मेटाबॉलिज्म डिटेल की मार रहा है बात मुंह कर पे दी। इतनी खतरनाक। बहुत बहुत ये अच्छा लगता है, अगर अगर कोई बढ़िया बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, कॉमिक पढ़ी हो जिसने, वो मूवी बनाता ना, तो ये डिटेल अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे। डिटेल्स बहुत सारे थी, ईस्टर हाँ एग्स भरे हाँ, हुए थे। वो मेरे को वही ना अच्छा कि लगा। अभी डिवोशन होना चाहिए। ये नोट पर और जेम्स गन ने इंटरव्यू में बात एकदम क्लियरली बोली है कि वो वुमेन ऑफ टुमारो की अडेप्टेशन करके उन लोगों ने मूवी बनाई है, जो भी बनाई है। टॉम किंग की नॉवल तो है। वो हाँ भाई वो स्टोरी बहुत मस्त बढ़िया है, है, बढ़िया बहुत है। ही ज्यादा शानदार है। वो लोगों ने अगर वो उसका भी पिक कर बीच लिया से ना, शुरू होती है, एकदम से अचानक हाँ शुरू वो भी होती बीच है से वो। शुरू होती है। प्लस अमन उसमें जो विलन का कैरेक्टर है वो ना गॉड द गॉड बुचर जैसा कैरेक्टर है, वो भी तगड़ा कैरेक्टर है काफी। वो अगर लोगों ने दिखा दिया ना, जो नहीं किया था मार्वल ने थॉर लव एंड थंडर में, इसमें भाई तो फिर मजा आने वाली लोगों को। अच्छा मैं हुआ ये मैंने अपने बोलूंगा चैनल पे डिस्कस नहीं किया ये, क्या नाम है, वुमेन ऑफ टुमारो। सुपरमैन वाली कहानी को, क्योंकि ये कहानी अच्छा। बहुत अलग है। सुपरमैन वो एलिमेंट लेती है उस स्टोरी से, पर जेम्स गन ने मिसलीड किया उस स्टोरी को, ऐसे मतलब वैसे दिखा के कि ये वाला सुपरमैन है, ये बहुत उसने बहुत डिफरेंट सारी है। इंस्पिरेशन हाँ, ली है, हमेशा मैं से बोलूंगा कॉमिक अलग की अलग। फोटो वगैरह डालना, वही और फोटो दिखा रहा है हर जगह, ऑल स्टार सुपरमैन, बड़ी बात है, आप मेरे ऑल ख्याल से स्टार वो सुपरमैन दिखा रहे हो। सिर्फ पॉजिटिव नेचर और होप वगैरह के वो हाँ चलते वो डाल रहा था सिर्फ कि हाँ कुछ इस तरह का एंगल, इस तरह का थीम होने वाला है, उसके लिए रखा। ओवरऑल मैं यही चाह रहा था कि जैसे जो बोल रहे थे ना अजीज भाई कि इन फ्यूचर कैसा है, तो मेरे को चाहिए था कि ऐसे ही सुपरमैन कलरफुल रहे और इसको कंट्रास्ट करने के लिए एक बैटमैन डार्क वाला रहे, तो बढ़िया बैलेंस क्रिएट होगा यूनिवर्स में अब कि हाँ बैटमैन डार्क एक है वाला तो अपने होपफुल पास सुपरमैन। ये वाला जो है वो फिर नहीं वो ये भी तो नहीं रहेगा, ये वो तो नहीं एल्स वर्ल्ड रहेगा, का वो पार्ट अलग है। है, ये हाँ। मेरे को मुश्किल लगता है, ये कहीं नहीं मिला आएगा। तो नहीं देंगे ना ये लोग कि ले भाई आजा रॉबर्ट पैटिंसन भी नहीं इसी में। नहीं मिला सकते हैं, मतलब बहुत नहीं। ओपन छोड़ रखा है उस हिसाब किताब को, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो लगता ही नहीं कि वो इस अर्थ पे है वो। हाँ, इस मूवी में ये चीज अच्छी लगती है कि वो बहुत ग्राउंडेड स्टोरी लगती सुपरमैन है। के आर्क को डेवलप करने के लिए, कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत स्कोप छोड़ रखा है। मतलब एक बंदा जो ह्यूमनली बिहेव कर रहा है और अनॉय हो रहा है चीजों से, वो आगे जाके एक गॉडली बीइंग बन सकता है। मतलब इतना स्पेस छोड़ा है बीच में। मैं बताऊं तो ये ना, जैसे वो याद है इनजस्टिस की शुरुआत जो होती है
कि लोइस प्रेग्नेंट होती है और बैटमैन से वो मिलने आता है, और वो मतलब सुपरमैन बैटमैन से तक नहीं छुपा पाता, क्योंकि वो बैटमैन उसका चेहरा देख के बता देता है कि हाँ भाई कि तो बिल्कुल वो वाला सुपरमैन ये लग रहा था कि ये हाँ वाला ये सुपरमैन, आगे चल के हाँ। वो वाला सुपरमैन बन चिंता सकता है। करता है वो, और चिंता फिर करता है वो लुइस की। हाँ हाँ पूरे तो और टाइम। और आपको पता ही फिर उसके आगे क्या हुआ था, तो ये जा सकता है इनजस्टिस वाले पाथ पे, ये वाला सुपरमैन जो हर जितना अभी सुपरमैन जा पॉजिटिव है ना। सकता है। वो मैन ऑफ हाँ तो मतलब वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में नहीं, जस्टिस लीग किसमें जो फ्लैश वापस आके कहता है लुइस इज द की। बैटमैन से सुपरमैन नहीं हाँ, तो कहता है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ने कहता है ना, लिटरली वही तो हाँ है। इसमें जो शुरू में लुइस उसको समझा रही है कि चल ठीक है तू वहां गया, हाँ तूने वॉर रोक दिया, अब इसके हाँ। बाद क्या, तो वो टेक्निकली इनजस्टिस वाले रास्ते पे तो जा ही रहा था वॉर रोकने। जा और उसको ऑलरेडी समझना जा होगा, जा उसको चुका था हाँ वो। उसको समझना होगा। लुइस का इंटरव्यू पूरा वही था कि भाई तेरे को समझना होगा चीजें ऐसे काम नहीं करती, वॉर किसी कारण से हो रहा है, पहले वो कारण समझ, ऐसे नहीं कि तू गया और तूने वॉर रोक दिया। तो वर्ल्ड अफेयर में ऐसे अच्छा, इंटरफेयर वॉर नहीं वाले कर सीन से सकता याद वो। आया, वॉर वाले सीन से आया हाँ एक सीन पे जो वो फ्लैग उठाने वाला सीन था सुपरमैन का। मैं हम्म। वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था हाँ, कि यार वो सुपरमैन की मोमेंट एंट्री नहीं यहाँ डालना होनी था चाहिए। वहाँ। वो पूरा मतलब ऐसा किया ना कि पर वहां अपने को सुपरमैन अपग्रेड मिल गया। सुपर सुपरमैन का अपग्रेड नहीं अपग्रेड मिल गया, बोलूंगा। गाय गार्डनर। नहीं पर नहीं वो इन खुद मैं लोगों वही जोक ने, बोल कहता है, इंग्लिश में जोक बोला हाँ बोला हाँ गया है ये। इन हाँ, लोगों ने हिंदी ऐसा में भी लग रहा है वही कुछ बोला है। कुछ अच्छा कुछ काटा है इन्होंने, कुछ चेंज किया, एंडिंग चेंज हुई मैं है। बताया था अमन, हाँ ये जो मिडिल ईस्ट वाली सिचुएशन थी ना, उसके अच्छे खासे आर्क थे और वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहा था, इजराइल इसके लिए फलस्तीन उसको वाले काट दिया। रास्ते पे जा रहे थे लोग। हाँ पता उसको चल, काट वो दिया शुरू से ही लोग। पता चल गया था कि वो वो इजराइल तो प्रोड्यूसर्स फलस्तीन मालूम पे है जा ना, रहे हैं। प्रोड्यूसर्स नहीं चलने देते कि भाई वो काट वाले दे। और ये सेंसर बोर्ड, ये 3 बार मूवी किस में वाले 3 बार सीन जो अरे कट हुआ है। ऐसे। और किस अच्छा, वाला, मैं अरे मेरे को ये काटना तो बताओ। पूरा आधा क्यों काट रहे हो? वो काट, वो इतना क्या भयंकर किस था कि तुमने वो उतना काट दिया पर बाकी छोड़ दिया। मेरे को उसमें और क्या मैं अंजलि मेरे को बोलूंगा कपूर कि लगता था है कि मेरे को लगता है कि फ्रेंच किस काट रहे थे, मतलब जीप जिसमें और नहीं लिप्स वाला रख रहे थे खाली। मैंने पूछा किस थोड़ी लंबी है इसके लिए काट दी। नहीं मतलब अच्छा, कट लगाओ तो लेंथ ऐसा कट लगाओ ना कि पता नहीं चले, अब्रप्ट नहीं लगे, और वो कट किया जा सकता था। पता बहुत चले abrupt ऐसा तुमको कट है, कि देखो बहुत यहाँ abrupt। पे भाई बहुत बहुत कस ऐसा के अब्रप्ट किया कट क्यों था। लगाना भाई? एक ठीक है ये सीन किया, फिर उसके बाद अगला सीन लगा दो। ये सीन और किया, अचानक कट होकर इधर आ गया सुपरमैन, उधर किस कर रहा है, फिर वहां पे कट हुआ, अचानक थोड़ा सा लेफ्ट खिसक गया, फिर वहां पे किस कर रहा है। ऐसे क्यों रिड्यूस कर और रहे हो? इन्होंने हाउसफुल 5 में से कुछ कट नहीं किया होगा। ये मैं भाई देखी मेरे को नहीं है। लगता है सेंसर बोर्ड में वो उन रूठे फूफा लोगों को बिठा रखा है जिनको भाई विद्या बालन है भाई। बोलो विद्या बाकी बालन को में क्या दिक्कत है? वो तो डर्टी पिक्चर की है, उसको किससे क्या दिक्कत है? बैठे तो यही सभी लोग हैं ना, लेकिन यार मेरे को ना इनका नहीं, बहुत मुझको हर बार कट अलग अलग लोग नहीं मुझको होते, सेम ही होते हैं। मैं बोलूं सही में तो बोला। मुझको कट से दिक्कत नहीं है। जिस तरह से ऐसा अब्रप्ट कट किया ना, थोड़ा अच्छे से कट करते कि पता ही नहीं चले लोगों को, तब तब हाँ सेंस जहाँ बनता। पे कट सीन ही कट मजेदार होता है वहीं ढंग पे का। कट कर देते हैं। अरे मेरे को ऐसे ये कट आमिश किए बताओ, हो मेरे को ये कि बताओ, पता चल रहा है कट है। ये बताओ आमिश ये एंडिंग बोल रहा एंडिंग थी, कैसी लगी, एंडिंग कैसी लगी? एंडिंग मेरे को अच्छी लगी। मतलब हाँ? क्या कैसा कोई क्लिकबेट नहीं है, नॉर्मल एंडिंग के मुझे हिसाब डल से लगी एंडिंग एंडिंग। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऐसा लग रहा है हाँ रिस्क सही नहीं है। लिया गया जवान कोई। टाइप एंडिंग थी, जैसे जवान में मैं वो थोड़ा शाहरुख खान क्या बोलता है डिसअपॉइंटेड कि वोट हूँ दो इसके तुम्हारा हक चलते। है। मैं किसके चलते? थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ पोस्ट क्रेडिट सीन के चलते। नहीं पोस्ट क्यों वेट, क्रेडिट क्यों सीन होना नहीं, चाहिए? वो तो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मैं मुद्दा है। पोस्ट मैं क्रेडिट के कहूंगा लिए एंडिंग, डिसअपॉइंटेड हूँ। नहीं होना चाहिए। मैं इतना ऐसा वेट बोलूंगा। करो नहीं होना आदमी, और फिर चाहिए। इतना वेट करो और फिर ये देखने को ये मिलता है हाँ गलत। ये बात डीसी ये बावड़ा तो बात बनाता है भाई, हर बहुत बार ये बार हो बात गया डीसी ऐसे डीसी जेम्स का। करता है। नहीं ये हाँ बात जेम्स गन ने क्लियरली अपने इंटरव्यू में कही थी कि वो मार्वल के पैटर्न को फॉलो नहीं करने वाले। वो जो भी रखेंगे एकदम सिंपल वर्ल्ड दिखाना है उनको, तो उसने अपनी पूरी मूवी में वो चीज दिखा दी। अरे अब जब तुम फॉलो नहीं कर रहे, अगर देखो अगर पोस्ट क्रेडिट सीन डालना था तो सुपर गर्ल वाला पूरा लास्ट में डाल देते कि कुछ लगता है कि हाँ वेट किया तो कुछ मिला देखने को। अच्छा ये डालने की क्या जरूरत है एक सेकेंड, कि ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन जिसका वर्थ अगर इट वो फील नहीं हो, लाइक कि अगर फनी वो डाल मार्वल देते को हैं फॉलो वैसा। नहीं कर रहा तो पोस्ट क्रेडिट क्यों बना रहा है फिर? पोस्ट क्रेडिट तो अभी पोस्ट अभी क्रेडिट धीरे धीरे मार्वल का थोड़ी बोलते है, ना पोस्ट क्रेडिट उससे उनसे पहले से आ रहा है। सब पोस्ट के सब बहुत टाइम से पॉपुलर आ रहा है। सबको पता है यहीं से हुआ है। मैं ना ऑडियंस को भी बोल दे रहा हूँ, जो अगर अभी भी वीडियो देख रहे हो और बाद में देखने जा रहे हो मूवी, एंडिंग तक मत रुकना, कुछ वर्थ इट नहीं है पोस्ट क्रेडिट सीन का। हाँ पोस्ट क्रेडिट एंडिंग सीन तो बहुत 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 पर मैं अफसोस मैं हो मैं गया। वही Online कहना चाह देख रहा हूँ, लेना, मूवी की online एंडिंग देखना। की बात कर रहा हूँ। मूवी की एंडिंग हैवी फील एंडिंग नहीं होती है, मूवी की एंडिंग मेरे ख्याल बहुत से एपिक सिंपल है। एपिक शोडाउन होना चाहिए था, एपिक वही शोडाउन वही होना चाहिए था, अल्ट्रामैन ऊपर वर्सेस से मैंने तुम में सुपरमैन। से किसी को मैं रील बोल रहा भेजा हूँ था, ना, वो जो बंदा मूवी देख रहा है और अचानक से कुछ फनी डायलॉग सुनता है वो, और वो बुरा मान जाता है कि ये क्या हो गया।
नहीं देखा। वो दिखाता है कि समझा नहीं। मार्वल मूवीज के बीच में अचानक कुछ सीरियस हो रहा हो और कोई एक हाँ, फनी हाँ, डायलॉग बोल देता है, हाँ हाँ समझ गया तो कहता समझ ब्रो गया। हाँ, दिस वो इज नॉट मोमेंट फनी। मैं वही तो बोल रहा था वो कि क्रिप्टो वाला सीन जो लेक्स को पकड़ के वो लपेट देता है क्रिप्टो, कितना अननेसेसरी था वो। मैं वही बोल रहा था ना, हाँ, तो मैं मतलब वही उसका बोल रहा गुस्सा था रेस कि दिखा रहा था ऐसा। मूवी का ह्यूमर मोनोलॉग ना सुपरमैन का आया इन्होंने था ना क्या उससे किया, पहले। मैं यही बोल रहा था ह्यूमर को लेकर कि ह्यूमर जैसे होता है ना कि मूवी में अगर आप दो कैरेक्टर को कॉमिक रिलीफ रखे हो कि हाँ ये दो कैरेक्टर हैं, ये कॉमेडी करेंगे, ये कैरेक्टर्स हैं जो सीरियस टोन पे हैं। अब मूवी में क्या हुआ है कि चलो सुपरमैन के कैरेक्टर में उतना ह्यूमर ऐड नहीं किया, वो ऐसे वन लाइनर्स नहीं दे रहा है, लेकिन क्रिप्टो को लेकर चलो यूज कर रहे हैं, वो भी फन लग रहा है मेरे को कि चलो क्रिप्टो भी फन कैरेक्टर है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स है, अब जैसे लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड थी, उसको वो जिस तरह से प्रेजेंट किया, जिस तरह स्टूपिड से थी वो ते- स्टूपिड लग रही थी वो- मेरे ख्याल से। और तेज कितनी निकलती है, वो कैसे एविडेंस कैसे सेल्फी जमा ले करती लेकर। है। पर तो जो मैं वही बोल बिहेवियर रहा था था कि वो अजीब था थोड़ा। मल्टीपल आउट ऑफ प्लेस कैरेक्टर्स, था वो। मल्टीपल कैरेक्टर्स, जैसे जिमी ऑल्सन का कैरेक्टर भी ह्यूमरस है। उसका कोई सेंस नहीं लेक्स बन रहा था, लूथर मेरे की को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्या वो दिखा बड़ा रहे हैं अचानक अजीब से था उसको। जिमी ओल्सन तो, वो comic बड़ा book जैसे ही अजीब था था ना? जिमी ओल्सन। कॉमिक बुक नहीं, में issue- बच्चा सा है वो। मैं वही बोला ना, ऐसी है कॉमिक बुक में भी किसी को- लड़कियां अच्छा ऐसी ऐसा है, ऐसी लड़कियां फिदा हो रही है उस पे इतना। सच में। हाँ मैं वही बोल हो रहा हूँ रही ना है, कि लेकिन वो उतना लाइमलाइट नहीं लेता जितना लाइमलाइट यहाँ ले रखा था उसने। मैं वही बोल रहा हूँ कि ह्यूमर होता है ना कि एक दो कैरेक्टर पे फोकस करते हैं। जैसे गाय गार्डनर पे जेम्स गन के जोक्स बहुत बढ़िया लैंड कर रहे थे, वो बढ़िया कैरी कर रहा था जेम्स गन के जोक्स, वो वाव बढ़िया वाला तगड़े जोक लग रहे हैं, बहुत उसके वन बढ़िया था, लाइनर्स जो मैच कर रहे हैं। लुइस लेन बेइज्जती हाँ, करके जाती है ना तो- उसकी, वो बहुत बढ़िया मोमेंट था वो बाल वाला हम्म तो मैं वही बोल रहा हूँ कि दो तीन कैरेक्टर्स पे चलो हो सकता है, लेकिन हर दूसरा कैरेक्टर आपका ह्यूमर पे जोक मार रहा है, जोक पे जोक मार रहा है। वो मेरे को अगर ह्यूमर थोड़ा सा नहीं, कम वो हो जाता ना इंग्लिश मूवी में में, सही लग रहा था हमेशा, वो हर जगह नहीं। मेरे को बस ये क्रिप्टो वाला सीन मेरे को उतना मजेदार नहीं लगा। दूसरा मुझको पोस्ट क्रेडिट सीन वाला जोक कितना बढ़िया है जो सुपरमैन मुझको पॉइंट आउट करता लेक्स है। लूथर की गर्लफ्रेंड भी जैसे सुपरमैन पॉइंट बहुत आउट ज्यादा करता है कि ये हल्का सा बाहर निकला हुआ है और मिस्टर टेरेफिक गुस्सा हो जाता है कि अबे तो मैं क्या करूँ, हटा के दोबारा जोड़ूं। अबे भाई वो बहुत बढ़िया नहीं, वो- जोक था, कितना सटल वो था वो। हेडक्वार्टर में जाकर के वो बोलता है मैं मदद कर दूंगा मिस्टर डेरिफिक को। वो क्या बोलता है, भाई मेरा नाम मिस्टर डेरिफिक है। बोलता है भाई रुक मैं करके देता हूँ, मेरे को खुद आता है। वो दिखाया, उसकी स्मार्टनेस दिखाई वो character वो की। उसमें बहुत अच्छे से फोकस किया गया है और वो आगे के लिए अच्छे से बिल्ड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो। दे सकते हो मैं उसको अभी तुम कुछ कैरेक्टर्स को पिक करके तुम उनको सेकंड या थर्ड series दे स्मार्टेस्ट सकते है हो। वो पूरे डीसी में। वही मैं सीरीज दे सकते हो, मेटामॉर्फो को मिल जाएगी अगर देना है तो सीरीज तुम्हारे को अच्छे खासे, मतलब स्टोरी आर्क भी बन जाएगा। हाँ, मेटामॉर्फो का कैरेक्टर आर्क मुझे अच्छा वो लगा कि डिस्कस वो करना था, कैसे उसके बच्चे क्या? से बचाने से लेकर आगे तक गया वो। क्या जो मिस्टर टेरिफिक का जो फाइट सीक्वेंस था हाँ, वो लेक्स बढ़िया कॉर्प था, वाले वो गार्ड, बढ़िया था। कितना बढ़िया था वो वो One take। बहुत अच्छा कूल था। मोमेंट था। वो बढ़िया मेरे था। वो ख्याल ऐसा से- लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया और दिखाते हुए ऐसा फील होता है वहां हाँ, पर। जब वो खत्म भी होता है, मैं अमन भाई को बोल रहा हूँ कि ये था ना कुछ था बढ़िया moment, ये था। सुपरमैन को देना चाहिए हाँ। था ऐसे एक दो मोमेंट। हाँ, तो सुपरमैन को वैसा ऐसे moment मेरे ख्याल से वो ऐसे जो मोमेंट्स ट्रेलर में और दिखा होने दिया। चाहिए थे ना, लेकिन ऐसे मोमेंट्स और होने चाहिए थे यार फिल्म में, एटलीस्ट क्लाइमैक्स में अच्छा, एक दो तुम लोग मोमेंट्स को होने चाहिए थे। तुम लोग को ये हॉक फील गर्ल हुआ का कि चिल्लाना एक पॉइंट वो तक बहुत ठीक गंदा था था उसका ना? चिल्लाना। एक पॉइंट तक ठीक था जब समझ में नहीं आ रहा कि कौन चिल्लाया, के चिल्लाया। पर जब वो लास्ट में जब बोरेविया के प्रेसिडेंट को उठाते हुए चिल्लाती है ना, ये जबरदस्ती का था, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं अपने रिव्यू में भी यही बोला हूँ कि गाय गार्डनर का वन लाइनर अच्छा लगा। मिस्टर टेरिफिक को प्लॉट में बहुत अच्छे से इंक्लूड किया इन्होंने। हॉक गर्ल को ऐसा लगा कि बस बहुत ज्यादा बिल्कुल साइड use नहीं कैरेक्टर, किया और उसको। जितना और जहां पर यूज किया वहां पर भी क्रिंज बना दिया है। पर उस पे वो सीरीज ला उसको- सकते हैं। हॉक गर्ल बहुत, ये वाली हॉक गर्ल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। ये अजीज भाई की फेवरेट लेस्बियन है ये, तो इन्होंने ना टीम तो दिखाई है, जेम्स गन ने टीम दिखाई, पर टीम को यूज नहीं किया अच्छे से कि टीम- कहीं पे ऐसा कुछ अभी- फाइट सीक्वेंस तो हो कि Guardian पूरा ये- टीम साथ में काम कर ये रही तो है। गार्डियंस थे भाई। नहीं, और गार्डियन साथ में काम तो करते हैं ना, लेकिन पर वो लेक्स banter लूथर तो के ऐसे ही बाद रहता है ना। हाँ मैं बोलूंगा हाँ। लेक्स लूथर के बाद मैक्सवेल लॉर्ड की एंट्री। लास्ट में दिखाया उसको तो। हाँ कि मतलब उसके मैक्सवेल जाने लॉर्ड के की बाद एंट्री थोड़ा सा, और पीस मेकर को भी तो थोड़ा सा टीवी में दिखा वो दिया। अच्छा था, वो अच्छा था, वो बढ़िया था। वो वो- फनी लगा बहुत ज्यादा कि वो अगेंस्ट ही रहता है चमका वैसे भी इन सब लोगों के। वो बढ़िया दूध का लगा धुला। था। अच्छा, लेकिन वो दूसरा पीस मेकर है ना वो तो। लोगों एक पे second, ध्यान देना पड़ेगा। मेरे को एक बार दोबारा हाँ, ध्यान लोगों देना पे पड़ेगा, ध्यान नहीं दिया। हाँ। ऑब्वियसली वो दूसरा वाला होना चाहिए ना। वो कैसे, ये वाला कैसे हो सकता है जो जस्टिस लीग से मिला था? देखते हैं। पॉकेट अच्छा, डायमेंशन लोगों का को- जो यूज उसमें भी है, तो उसमें
होगा यूज, मे बी लेक्स लूथर का यूज करें या लॉर्ड टेक का यूज करें। मे बी मुझको लगता है ना कि इस मूवी के बाद ये दिखाएंगे कि लेक्स लूथर का जो टेक है वो मोस्टली लॉर्ड टेक वालों ने रेप्लिकेट कर लिया होगा, कुछ तो होगा। नहीं, ये अभी टेक तो नहीं करेगी रेप्लिकेट अभी। होगा, जस्टिस लीग यूज अभी कर तो दिया वो ही प्रिजन अपने में गया है ना, उसमें, वो हर प्रिजन का जगह। नाम क्या है अमन? उसको हाँ, कौन सी प्रिजन में लेगा? बेलरीव, सुसाइड स्क्वाड। बेलरीव में रखा हाँ, है। अभी इसको बेलरीव में रखा है उन लोगों ने वहाँ पे। तो हाँ, देखते हैं। बेलरीव बोलते हैं ना। अच्छा हिंट अच्छा दिया उन लोगों ने, सारी चीजों को कनेक्ट करके नॉर्मल सा ये लोग अच्छा दिया मेरे को तो। फ्यूचर में इसे लिटरली ऑल स्टार सुपरमैन बना सकते हैं इस कहानी को, बहुत आराम से, बहुत आराम बहुत से। आराम से। लेक्स बेलरीव चला गया, वो वहां से प्लानिंग करेगा सुपरमैन को अरे अरे मारने वो की। वो हाँ, क्या ही है स्टोरी ना, है वो यार। वो वहां से लेक्स प्लानिंग लूथर की करेगा सुपरमैन को मारने की। शानदार स्टोरी है उसकी, लेकिन लेक्स का गुस्सा दिखाता है यहाँ पे। वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि मतलब वो लेक्स उससे लूथर का नफरत क्यों मुझको ये करता है। अच्छा लगा ना, लेक्स लूथर का मुझको ये अच्छा लगा कि भाई इन्होंने, जैसे अभी बहुत सारी मूवीज में ये ट्रेंड चला ना कि एक पुरानी सैड स्टोरी डाल दो, ट्रॉमेटिक पास्ट, कि बाप ने मारा बचपन में, बाप घरेलू हिंसा करता था, चाचा ने इधर उधर छू दिया तो मैं एविल बन गया। तो वो एंगल नहीं दिया, इन्होंने दिखाया कि भाई प्योर एविल है, ये है बस एविल है तो है। पर नहीं, रीजन तो वही है इसका जो बैटमैन से जेलेसी है, सुपरमैन में था। नहीं, बैटमैन से सुपरमैन में जो था वही तो यहाँ पे रीजन है। जेलेसी, ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो जेलेसी चाहता मेन है रीजन कि इसका इंसान वही अपनी इन्वेंशन करे तो चांद पर खुद अपने बलबूते पर जाए, वही वही किसकी वही मदद से नहीं वही जाए, ये उसकी सोच वही है। वही। नहीं और नहीं, ये वो कैसा ये टैग ये सारी चीजें लेकर के चलता है ना, तो पर उसके चलते ना 3 साल में आई थिंक जितना उसने अपना पूरा करियर और पूरा एम्पायर बिल्ड किया था, सुपरमैन की आने की वजह से कहीं खोसा गया। हम्म। ये पर उसको कहीं ना कहीं पर लगता है। मैं ये मेरा पर्सनल टेक है। मेरे को ना वो लेक्स लूथर ज्यादा बढ़िया लगता है जो बिल्कुल बिल्कुल काम टोन में बात कर रहा हो, और हाँ, मतलब वो ईवल है पर वो मुंह पे नहीं दिखाएगा अपने कि वो कितना ईवल है, और बिहाइंड द सीन वो स्कीम वगैरह। जो DCAU वाला मेरे को बेस्ट लगता है लेक्स लूथर। जिससे एनिमेटेड वाला। हाँ हाँ, वो मेरे को सबसे बढ़िया लेक्स लूथर लगता है। मेरे को इवन वो भी लग रहा था, क्या नाम है जो जेसी आइजनबर्ग वाला था ना, वो धीरे धीरे उस रास्ते पे जा रहा था, पर उसकी डायलॉग डिलीवरी हाँ, वो ना जो काम नहीं है उसकी डायलॉग डिलीवरी में जो थोड़ा एक एसेंट्रिसिटी है। मतलब लुक कॉमिक वो बुक तुम कह रहे हो एक्वायर्ड कि था। वो कैरेक्टर स्मार्ट रहे तो उसके प्लानिंग प्लॉटिंग में भी स्मार्टनेस दिखे। ये वो होता है ना ये कि अपने गुस्से में आकर वो आपा खो दिया और वो कुछ ईवल बकचोदी है। कर दिया। वो मैंने पता क्या देखा, मैंने जैसे कॉमिक्स वगैरह में भी देखा है ना, वो बुरा है, वो बुरा है, पर उस सुपरमैन के प्रति बुरा है। वो इंसानियत के प्रति बुरा नहीं है, वो इंसानों को चाहता है कि मैं एक इनको स्वर्ग बना के दूं अर्थ पे, लेकिन यहाँ पे तो उसने Opportunist। माली यहाँ को तो मार बिल्कुल वो दिया। हो गया बिल्कुल कि एविल है, मारो प्योर सबको, एविल है वो, प्योर इवल है। यहाँ पे हाँ नहीं दिखाया है। वो बोलता है प्योर ना, जो एविल भी है सपोर्ट कोई। करेगा किसको भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, वो उसके साइड है, थिंकिंग मार वही दो है। उसे। लास्ट में नहीं बोलता है, हम्म। खुला रखो पोर्टल, बोलता है तो गया अच्छा, भाड़ में, मार दो सबको। लोगों को या मतलब ऑडियंस को ऐसा लग रहा है ना कि सुपरमैन ये वाला वीक है। तो मतलब फिल्म देखने के बाद मेरे को लगा कि वीक नहीं है, मतलब वीक मोस्टली तो नहीं वो है अपने वो। पंचेस पुल करता है। और यार देखो, सही बात तो ये कि ना, लेक्स लूथर ने उंगली कर रखी थी सुपरमैन के पूरे टाइम, मतलब नब्ज ही पकड़ रखी थी बिल्कुल, अरे वो कि पूरा वो जो वीकनेस उसको पे कंट्रोल है, वो जो सारे उसके फाइट नैनाइट्स मूव्स उसकी पता है। बॉडी में डाल दिया, लंग्स में, हाँ, और पता है, सुपरमैन उसको बिल्कुल पता है चला कि ये चीज जाता काम ऊपर। करेगी। भाई हाँ, तो उसको पता है ना ये सब चीजें काम करेगी, सब कुछ बहुत वेल प्लान्ड था लेक्स लूथर की पर तरफ से वो सुपरमैन के लिए। अल्ट्रामैन वाला रिवील बड़ा हल्का था, वो तो शुरू में ही पता चल गया जब वो क्या कहते हैं, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जब खुला, Fortress। उसी टाइम पता चल गया ये क्लोन है उसका। वो तो पहले से ही और पता था, उसी मैं तो मिनट कब से बोल अजीब रहा भाई, था। मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरे मन में पता क्या आ रहा था, या तो बिजारो या डोम्सडे जैसा कुछ बनेगा, या ऐसा कुछ मैं सोच रहा था। ये जैसे ही वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड सामने आया और लेक्स को हैरानी नहीं हुई ना, मैं और प्रशांत एक दूसरे को देख रहे, मैं कहा, ले ये तो वही, ये तो सुपरमैन ही है, ये अल्ट्रामैन। मैं कहा, लो भाई, साफ मैं पता तो चल गया। मान इसको के थोड़ा चल रहा अगर था, मैं तो कुछ और उसको सोचा ही नहीं। अल्ट्रामैन को थोड़ा कंट्रोल करने का बेटर वे इनको वो तो देखना गेम चाहिए था। बना दिया। वो ऐसे क्यों कर रहे थे? 2F हाँ 3GP गेम वो MP4 बेकार लगा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा वो चीज। हाँ मतलब थोड़ा बेटर वे में कंट्रोल, अगर उनको कंट्रोल ही करते हुए दिखाना है कि हाँ सब अरे कुछ नहीं कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, नहीं, तो बार बार अमीश ये भाई, मत दिखाओ कि इधर से लेक्स लूथर बोल रहा है, चलो नहीं कर नहीं, रहा है लेक्स कुछ, लूथर कर रहा है बोल कुछ नहीं रहा, बेटर वे में, वो लेक्स बोल लूथर रहा अपनी है। फील के लिए, वो अपनी फील के लिए बोल रहा था, हाँ, कमांड तो एम्प्लॉय अरे डाल रहे थे। पर लेक्स लूथर ही बोल तो रहा था कि वही अब सेम, ये मूव लेक्स वो ये दे रहा मूव था। हो करना क्या रहा है। था ना, लेक्स लूथर बोल रहा था, वही कमांड वो लोग उसके एम्प्लॉय डाल रहे हाँ थे। हाँ भाई हाँ। ऐसा मेरे को एम्प्लॉय लगा कोई कमांड आ रहा है और ये लेक्स रिपीट ने करे जा रहा है, नहीं कर नहीं रहा है। नहीं, लेक्स ना ऑब्सेस्ड है सुपरमैन से, गंदा ऑब्सेस्ड है, तो उसने उसको स्टडी उसको कर लिया पता है। पूरा 3 साल से, तो उसको लिटरली एक एक मूव पता चल रहे हैं। हालांकि उसने मेरे ख्याल से कोई प्रोग्रामिंग वगैरह भी बना रखी है जिसमें दिख रहा था कि सुपरमैन आगे क्या करने वाला है, तो उसके हिसाब से वो मूव बता रहा था वहां पे।
पर वो बहुत अजीब लग रहा था वो 6K नहीं, 10K। मेरे नहीं, को उसको- जो वो सुपरमैन थोड़ा की सा better way कॉन्वर्सेशन करना थी चाहिए था। उसके, सुपरमैन की जो कॉन्वर्सेशन थी ना उसके पापा के साथ में, जो यहाँ वाले पापा के वो साथ, बढ़िया थी। वो बहुत अच्छी थी। वो बहुत सेंस अमन बनाती है। वो कैरेक्टर बिजारो वाली जो बात बोल वो रहे हो एंडिंग में भी इम्पैक्ट करती है। लास्ट में उसने जो चीज की उसके साथ में सुपरमैन वो बोलता है ना लेक्स लूथर भी कि वो परफेक्ट नहीं है, उसके डीएनए से बना हुआ है। डम वेरिएंट है उसका। हाँ, तो डम ये वेरिएंट आगे है, चल के मैं साला उसको इशारा देता है स्विच बंद कर, स्विच ऑन कर। मैं कहा अरे रे क्या बना रखा है अगले बंदे को तुमने भाई, नहीं बिल्कुल। तो मालूम है अमन, मतलब वो अभी वो जो ब्लैक होल में वो गया वहाँ वाला पे येलो सन नहीं है, हाँ, वो ब्लैक होल में गया तो वहाँ तो येलो सन वो नहीं है। और उल्टी याद थे दुनिया में, उल्टी दुनिया में चला जाएगा वो। वो आ, गया, प्लस प्लस वो चीजें ध्यान दी, वो पॉकेट डायमेंशन में जो भी चीजें डिस्ट्रॉय होकर के ब्लैक होल में जा रही थी वो स्क्वायर में थी। बिजारो का वर्ल्ड भी स्क्वायर ही है, हाँ उसने हाँ, वो पूरा वो अर्थ का उल्टा होता है, हेट्रे, जैसे हाँ EARTH हाँ है ना, हाँ HTRAE करके उसका अर्थ है। उल्टा लुइस लेन है, उसको वो हेट यू बोलता है पूरे टाइम पे। वो पूरा रिवर्स है उसका, पूरा का पूरा। पूरा वो वर्ल्ड ही उसने वैसा पूरे वियर्ड लोग के लिए उसने तो वो वर्ल्ड अगर इन बनाया, लोगों वहां ने पर लोग पॉकेट जाके रहेंगे। डायमेंशन वगैरह ये सब दिखा दिया है, तो मतलब ये आगे जाके मल्टीवर्स वगैरह टच कर सकते हैं कि ये जो हुआ आराम इवेंट से। मेट्रोपोलिस में, इसकी वजह से कुछ चेन रिएक्शन हुआ है, कुछ ट्रिगर हुआ है, और आगे एंटी मॉनिटर जो अगर आ गया तब क्या करेंगे डिवीजन लोग? की वजह से, वो डिवीजन नहीं, की वजह से। पॉकेट डायमेंशन में छेड़खानी करने की वजह से कि वो अच्छा, वहां से ब्लैक होल वगैरह ये जो सारी चीजें आ रही हैं, जैसे एंटी प्रोटॉन जब बोला ना उसने, मैं कहा एंटी तो मॉनिटर भी है, क्या कर रहे हो तुम लोग, गलत दुनिया में हो, खत्म हो जाओगे। मेरे को तो लगा था ये एंटी प्रोटॉन में गिरते सुपरमैन को भी कुछ होगा, किसी को कुछ नहीं हो रहा था उनको तो यार, वैसे वो तो बच बेचारा गए। बच्चे को बचाया जा रहा था पूरे टाइम में, वो अच्छा ओ मोमेंट था, वो बहुत भाई, बढ़िया मोमेंट था। यार बाहुबली वो अब वो देखो बाहुबली मेटामॉर्फो को और बाहुबली सोचा टाइम दे, था। मेटामॉर्फो को टाइम नहीं दिया इन लोगों ने, इतना अच्छा दिखाने के बाद में उसको और आगे यूज कर सकते थे, क्योंकि उनको फाइनल बैटल में जब यूज बहुत करना सारे था। कैरेक्टर्स थे ना, बहुत सारे मेटामॉर्फो, हाँ कैरेक्टर्स तो थे ना। मेटामॉर्फो सिर्फ पता है कितना, मिस्टर टेरिफिक पे ध्यान दिया। कितना वो क्या कहते हैं, मैं तो बोल वर्ड रहा हूँ नहीं ये होता, फिलोसॉफिकल कैरेक्टर है, और कितने हाँ। लेयर्स हैं उसके, तुम्हें पता है, बहुत बढ़िया हाँ तो कैरेक्टर है दिखा वो। सकते अभी थे यहाँ ना। तो उसको ये- अमन बहुत वो भी normal सा है दिखाया ना, कॉमिक बुक में इन लोगों ने वो भी तो यूज किया था मेटामॉर्फो की गर्लफ्रेंड, लेकिन आगे चल के उसको नील गाइमन ने बोला मैं एंड दूं। अरे मैं नील और गाइमन फिर गंदा आदमी, लेकिन भाई अरे, ने, अरे। अरे अभी केस चल रहा है, अभी पता नहीं है, लेकिन नील गाइमन ने जो मेटामॉर्फो को स्टोरी दिया है ना यार, वो डेथ वाली स्टोरी, मैं कहूँगा परफेक्ट है वो, परफेक्ट उसकी है। गर्लफ्रेंड को खूबसूरत उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत तगड़ी स्टोरी है वो। हम्म। तो मैं भी आगे के लिए रखे, मैं बोलता हूँ ना आगे ये लोग यूज कर सकते हैं, इसके लिए तो यार सीजन 2 में मैं इसको नहीं जेम्स दिया गन उन पे लोगों ने। भरोसा नहीं करूंगा कि वो एक ब्यूटीफुल स्टोरी दे पाएगा मेटामॉर्फो को, लगता है। मेरे को लगता है दे देगा। हाँ, एक इमोशनल सकता है। मतलब आर्क दे दूसरे सकता है। मैं- क्रिएटर आकर के टच करेंगे इसको। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर अगर थोड़ा होता ना कि इमोशनल आर्क गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 या वॉल्यूम 2 लेवल का होता, जहाँ पर एंडिंग में एकदम रोना आ जाए या कुछ वैसा मोमेंट मिलता है ना, ये मूवी बहुत ज्यादा मेरे लिए स्टैंड आउट करती। हाँ, अभी के लिए लग रहा है कि ending चलो emotion- यही मैं कह रहा हूँ डिसेंट स्टार्ट है, ठीक ठाक है। अमित शाही मैं कह रहा हूँ, एंडिंग ना कई तरीके से क्रिएटिवली अप्रोच किया जा सकता हाँ। था, एंडिंग बहुत सिंपल हाँ। कर दी इन लोगों ने। यहाँ मूवी पर मूवी वैसे बिल्कुल यहाँ वैसे perfect मूवी चल में रही माँ है। को साइडलाइन किया गया है थोड़ा। किसको? माँ को थोड़ा साइडलाइन करके बाप पे ज्यादा फोकस किया गया है। माँ तो उसको बहुत माँ माँ- पता है कौन सी वाली है? मेरे ख्याल से ऑल स्टार वाली है, जो हर बार उसको देखती है और पूछती है ना कि दुबला हो गया तू, तो वो हाँ, वाली हाँ। की सुपरमैन की माँ हर बार उसको कहती है खाना खाया कर हाँ। टाइम से, वो वाली माँ लग रही थी कि प्यार करती है उसको हाँ, बहुत ज्यादा। इसका बाप सब कुछ इसको सिखा रहा है, माँ केयर कर रही है, लेकिन और फिर ऐसे बोले अरे ये तो रो ही देते हैं, ये तो जब देखते हैं इसको रो ही देते हैं। अरे ठीक है भाई, लेकिन वो ये हाँ आर्क माँ को बहुत लगा बढ़िया थोड़ा है। साइडलाइन किया गया। कितना कितना छोटा आर्क है उसके पेरेंट्स का, लेकिन कितना इम्पैक्टफुल है यार कि बहुत बताया ज्यादा है, वो impactful है, वो जो बहुत ज्यादा। वो वो जो स्ट्रॉन्ग राइटिंग है कि सुपरमैन ये है भाई, कि मतलब उसके पेरेंट्स की वजह से बता देते हैं, वो- उसके पेरेंट्स ही बता देते हैं हाँ, सुपरमैन हाँ। क्या चीज है। ये है। दोनों हाँ, वो पेरेंट्स, जो दोनों डायलॉग पेरेंट्स था, बता वो देते हैं। कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था, वो वहां अच्छा पे था, वो मोमेंट दोनों नहीं, मिलता है एक चारों। अच्छा। वहां पे थोड़ा और उस तरह के मोमेंट्स और मिलते हैं ना, बढ़िया लगता है, लेकिन ओवरऑल जो ठीक था। सुपरमैन के जो आइकॉनिक पोजेस थे मेरे को वो बढ़िया लगे, कि जैसे एक सुपरमैन ने कुछ बढ़िया सेव किया, वो अब जो
अब सुपरमैन पे स्लो मोशन में दिखाया हाँ, जा रहा है सुपरमैन वो जो के screen उड़ते पे, वो हुए वो अच्छा जो था। उड़ते हुए जा रहा था और पूरे उसके मुंह पे वो स्पेस डस्ट और ये सारी चीजें लग रही थी, वो हाँ अच्छा लग रहा था, वो हाँ बढ़िया लग रहा था, वो अच्छा था। एक्यूरेट। वो जो बिल्डिंग गिरती है कार के ऊपर, वो उसको वो बचाता है, मोमेंट फिर वो अच्छा था, मिट्टी वो का मोमेंट अच्छा धुआं था। बन जाता है, वो मोमेंट अच्छा था। अरे वो और जो जब वो निकलता है पूरा धुआं से। अल्ट्रामैन को पकड़ लेता है ना, वो अल्ट्रामैन को ऑलमोस्ट हरा देता है, तब एक मोमेंट आता है कि सुपरमैन पे फोकस होता है एकदम से मुझको कि सबसे हाँ अच्छा ये सबसे पीक मोमेंट जानते हो क्या लगा, और उसी के बाद मुझको सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला था कि वो पूरा एकदम हाँ, सुपरमैन वो झंडा वॉर उठाया में गया, गया नहीं और वो। मैं पूरा इमोशनली कनेक्ट हो गया कि भाई अब सुपरमैन आएगा, ये होपफुल वाला बच्चा, इसका होप है पूरा, ये मरने को तैयार है सुपरमैन का नाम लेके, फिर हाँ। कटोरा कट वाला पर इंसान आ जाता है पर भाई। बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ना, लेक्स लूथर ने सिचुएशन ही ये क्रिएट करी थी कि मैं उसी नहीं, समय यहाँ पे लेक्स लूथर ने डिवीजन नहीं करूंगा क्रिएट, जब लेक्स लूथर ने लेक्स लूथर क्रिएट ने नहीं किया क्रिएट था, किए। जेम्स गन ने किया था। अरे और ओहो, राइटिंग मेटा वहां पर मेटा कन्वर्सेशन हो गई है तो। अब ऐसे तो वहां पर अगर वॉर का वैसा सिचुएशन है, अगर वहां पर एक एंट्री भी हो जाती ना सुपरमैन की, भाई क्या मोमेंट रहता, क्योंकि हाँ, स्टार्टिंग मतलब से बोला जा रहा है कि वॉर 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 वॉर। इन्होंने एंडिंग चेंज करी है भाई, हाँ गारंटी। हाँ, वही पर मे अब बी हाँ, कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना चाह रहे जो होंगे, कुछ ऐसा बोराविया सीन वाला होगा। सीन था ना लास्ट में, अगर वहां पे सुपरमैन नहीं भी आ रहा, तो ये लोग जो जो इनके पास में थे, गाय गार्डनर वगैरह थे, इनको लाके बढ़िया सीन बना सकते थे। वो कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसा लगा कि वो एक बिल्डअप सेकंड में देकर खत्म है कर ना दिया। क्लाइमैक्स पे छोड़ दिया गया। लुइस की हाँ पूरी स्पीच को उल्टा कर दिया। लुइस सुपरमैन को यही बता रही थी कौन सी हाँ कि ऐसे वॉर को ऐसे नहीं हैंडल किया जाता, ऐसे नहीं किया जाता, और जाके हॉकर्ड मार ही देती है उसके प्रेसिडेंट को कि मैं सुपरमैन नहीं हूँ, ले मर। वो मर जाता और है, ये थोड़ा वो नहीं हो गया, मर वो जाता है, लेकिन ये वो थोड़ा गिरता है और वो जो ट्रांजिशन देखा जो पानी में कुछ ऐसा पानी में डालता है, मैं कहा सालो। लेक्स लूथर। हाँ, ये चीज आगे जाके प्रॉब्लमेटिक रहेगी ना इस यूनिवर्स के नहीं, लिए कि भाई अब ये वाली सुपर हीरोज तो हॉकर्ड ऐसी ही है। हाँ, लेकिन सुपर जो बोला तो ह्यूमंस है, विष्णु जी, मेटा ह्यूमंस है, वो लोगों को मारने लग गए, वो जस्टिस अपने हाथ में ले रहे हैं। हाँ, इस चीज सार्जन पे रॉक बोलता बहुत है ना कि अब हमको इनके भरोसे छोड़ना पड़ेगा क्या, मेटा ह्यूमंस। बोलता तो है। बैटमैन अधमरा कर, नो किल रोल में ना अधमरा कर देता है लोगों को, ठीक है। तो मैं कहूंगा डेथ वहां ज्यादा बढ़िया रहेगी लोगों के लिए, हो जाएगी। बैटमैन मजबूर कर देता है कि भाई क्रिपल तू विश करता कि तू मर चुका होता। क्रिपल कर देता है वो हाँ। बढ़िया से। बैटमैन और डेयरडेविल दोनों का यही काम है, डेयरडेविल ने तोड़ कोमा के में रख डाल दिया था देंगे। एक बंदे को, कोमा में डाल दिया था उसने, लेजिट। गोमा तो गलत बात है यार। ऊपर से छोड़ दिया नीचे, मर तेरी भैंस की। अच्छा, मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, देखते हैं आप लोग सॉल्व क्या? कर पाते हो या आप लोग भी उस कॉन्फ्लिक्ट में मेरे साथ अगर शामिल हो जाते हो तो। देखो, ये फिल्म ना मेरे को बढ़िया लगी, फिल्म बढ़िया है ना। ठीक है, इसमें कमियां हैं, फ्लॉलेस तो नहीं है, लेकिन मेरे को फिल्म बढ़िया लगी। अपन डिजर्व करते हैं ऐसी कॉमिक बुक मूवी सुपरमैन के, अपन लोग डिजर्व करते थे। ओवरऑल फिल्म भी बढ़िया लग रही है, लेकिन मैं एक मोमेंट ऐसा नहीं कह सकता कि जो मैन ऑफ स्टील की सुपरमैन वाला फ्लाइट वाला सीन था ना, फर्स्ट फ्लाइट, कि उससे बेटर हो। मैं एक मोमेंट, मेरे को वो नहीं लगता ऐसा मैं कोई बताऊं, मोमेंट था। वो उस मूवी का मैन ऑफ स्टील का ऐसा है ना कि वो हर मोमेंट थोड़ा सिनेमैटिक बहुत अच्छा है, मतलब सिनेमा वाइज फर्स्ट फ्लाइट को ले लो ना, है। फर्स्ट फ्लाइट को ले लो। पर यहाँ वही वो point है थीम ना कि अलग है ये ना, first- थीम अलग है। वो पूरा आप मोमेंट मेरे को ये बता, मैं बता रहा हूँ, आप explain मत करो। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा वो हूँ। स्लो चल रहा है, पूरा मूवी स्लो चल रहा है, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, जानना चाह रहा है, और उस मोमेंट पे वो अपने आप को फील करता है कि हाँ भाई मैं मैन ऑफ स्टील हूँ, सुपरमैन हूँ, तो इसलिए वो पता चलता है। यहाँ पे थीम अलग है बिल्कुल ही, यहाँ पे थीम थीम है अलग कि हो तो क्या, तो लेकिन मूवमेंट तो हो सकता है ना, लेकिन वो आप फिल्म बना रहे हो तो फिल्म में सिनेमैटिक मूवमेंट तो हो वो सकता है। एक अलग movie चीज है, वो तो चॉइस है डायरेक्टर की यार, मैं क्या यही तो बोलूं। मैं कह रहा हूँ movie, कि मैं बोलूंगा कि ये कि- फिल्म ओवरऑल भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन मैं इसमें ऐसी चीज पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा कि वो सुपरमैन के फर्स्ट फ्लाइट से बहुत ग्रैंड हो चुकी हो। अभी भी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो मास्टरपीस सीन लगता है बिल्कुल। यार उससे लेकिन- ऊपर हाँ। क्या, वो चीज देखो, मैं मुझको वही क्या लगता है कहूंगा ना, कि अपन ना ऐसे ये कंपेयर नहीं कर ये मेरा सकते। कॉन्फ्लिक्ट है, ये समझ रहे हो ना, ये कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि अपन दोनों को अलग अलग सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात मैं ये मना नहीं कर रहा। मैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों है फिर ये? मैं ये कह रहा हूँ ना कि फील नहीं आ रहा कि ऐसा कोई सीन था जो उससे बढ़िया हो। क्योंकि वहाँ माहौल उस तरीके से बिल्ड किया गया और यहाँ माहौल अलग तरीके से वो बिल्ड कुछ- किया गया अरे है। वो ऐसे तो हर फिल्म के लिए कह सकते हैं कि ये पूरी क्यों नहीं अच्छी थी, movie- क्योंकि माहौल इसका लगता। जैसे उस मूवी वो में पूरी उस मूवी में movie- क्या होता है, जब कोई वेट्रेस को तंग करता है उस मूवी के अंदर, वेट्रेस को तंग करता है, सुपरमैन हाँ। क्या करता है? बाहर जाके ट्रक के ऐसी तैसी ठीक कर है, देता है। इतना एक्सट्रीम ये सुपरमैन नहीं जाएगा।
ये हार नहीं सोचो, जाता ये वाला, इतना ये एक्सट्रीम अलग नहीं जाएगा। सुपरमैन है। ये स्क्विरल को बचाने जा रहा है, उतने लेंथ तक उसको दिखाएंगे हाँ। नहीं स्क्विरल को बचाते हुए। इसकी तो शुरुआत, इस सुपरमैन की शुरुआत ही हार से होती है, दिखाने वही के लिए कि वही वही ह्यूमन है वो, कि एक अंदर से वो ह्यूमन है बिल्कुल, बहुत क्योंकि डिफरेंट वो हार रहा सुपरमैन है। है, बहुत डिफरेंट सुपरमैन है। उस सुपरमैन को फर्क नहीं पड़ेगा उसको कोई सुपर शिट कहेगा तो, वो उसको उसकी निंदा हो ही जा रही थी, उसको लेकर कन्वर्सेशन हो रही थी मैन ऑफ स्टील, मतलब ये बैटमैन से सुपरमैन में वो दुनिया को बचाया जा रहा था, तब भी उसको फर्क ही नहीं पड़ता Completely अलग उसके बारे में सुपरमैन क्या है। बोल रहा है। तो बहुत पर्पस में डिफरेंट। भी दोनों का सेम, पर्पस सेम हो सकता है दोनों सुपरमैन का, लेकिन हाँ। नेचर वाइज बहुत अलग थे, लिखे अलग तरीके से गए थे। पर हाँ। मैं सुपरमैन कैरेक्टर की बात, मैं सिनेमैटिक मोमेंट की बात कर रहा सिनेमैटिक था। मोमेंट की बात कर रहे हो तुम। मैं सिनेमैटिक मोमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि इस फिल्म से थोड़ा मिसिंग है। एक मोमेंट मेरे को बहुत बढ़िया लगा, जो वो ब्लैक होल की तरफ खींचने ही वाले होते हैं, फूंक फिर वो मारता है अपनी सुपर ब्रेथ का वो- यूज करता है। हाँ, वो है वो मिस्टर बहुत टी बढ़िया था। Cinematography वाला की है, बात कर रहे हो तुम वो जो mostly। बिल्डिंग रोकता नहीं नहीं, है वो सिनेमाटोग्राफी है। नहीं, सिनेमाटोग्राफी नहीं। नहीं, सिनेमैटोग्राफी से तो कोई मोमेंट सिनेमैटिक लगता है, उस तरह का मोमेंट मिलता है, जैसे वो तो कि जो cinematography सीन तो की तुम एक बात कर छोटा रहे हो, एस्पेक्ट हो गया। जहाँ पर मेटामॉर्फो रोकता है, वो मोमेंट, वो सीन कितना सुंदर लगता है देखने में। हाँ, वो सुंदर था, वो बहुत, वो तो हाँ, पता तो चलता है उससे जेम्स गन उससे का सीन मोमेंट्स है भाई ये। वो मेमोरेबल सीन्स वैसे ही बनते हैं ना, तो हाँ, वो वैसे सीन्स की कमी थी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि डिसेंट स्टार्ट है वो। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझको पीक मिलने वाला है, मेरे लिए ये सुपरमैन की मूवी पीक नहीं हो पाई। मतलब डिसेंट स्टार्ट है, नॉट अ बैड स्टार्ट, लेकिन गुड सोलो हाँ, मूवी, गुड मतलब सोलो कैरेक्टर हाँ, मूवी। गुड सोलो मूवी, बढ़िया मूवी। मेरा पर्सनल टेस्ट से ह्यूमर थोड़ा ज्यादा था, और बस ओवरऑल ठीक था मूवी, वैसे मेरे मैं को तेरे फील को हुआ कि रेकमेंड हाँ। करूँ, मेरे को लगता है यहाँ डबिंग का इशू लग रहा एक है बार मेरे को इंग्लिश में अमीश। ट्राई करो। हाँ। हाँ, एक बार शायद इंग्लिश में ट्राई करो, मेरे को भी नहीं, ये मेरा क्योंकि नहीं ना बदलने वाला है ह्यूमर को opinion। लेकर मैं इतना वो नहीं फील हिंदी कर रहा का था, तो मेरे पता नहीं मेरे को को। एक दो जगह ही लगा शायद मेरे को 19-20, लेकिन बाकी सब बढ़िया था। नहीं, ह्यूमर को लेकर मैं तो नहीं, मैं हर सिचुएशन, मतलब वो होता है ना कि आउट ऑफ, आप सीरियस मोमेंट में होते हो और आपको लगता है कि अरे फिर से जोक, ये फिर से होता है, सीरियस मोमेंट में डबिंग का इन्वेस्टेड इशू होते हो, है। फिर से जोक। मैं इन्फिनिटी वॉर इंग्लिश में देखी और हिंदी में देखी, और दोनों बार अलग अलग जगह हंसता हूँ मैं, लिटरली दोनों मूवी के लिए। तो फर्क पड़ जाता है डबिंग हाँ, का। होगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से इतना मुझको ऐसा फील हुआ कि कोई एक होता है ना कि आपको एक एंड होते होते ऐसे मोमेंट पे आ जाना चाहिए कि जहां पर आपको ह्यूमर थोड़ा सा आप छोड़ देना चाहिए, अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। तो जैसे तुम कुत्ते वाला मोमेंट बोले, वो वाला मोमेंट सीरियस हाँ, हो तो जाना चाहिए था, वही तो, इसलिए लेकिन अभी तो Monologue फिल्म ह्यूमरस की बना दिया। क्लाइमेक्स डल है काफी। तो वहां पर ह्यूमरस कर दिया, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की भी मूवीज देखोगी तो स्टार्ट होता है ह्यूमरस, हार्ट ह्यूमरस टीम है, कॉमेडी चल रहा है, सारे वन लाइनर्स मार रहे हैं, और एंडिंग होते होते वो मूवी सीरियस होने लगती है। बहुत ये इमोशनल हो चाहे जाती तुम है चाहे Guardians तुम movie। योंडो वाला मोमेंट ले लो, या ग्रूट वाला मोमेंट ले लो, या रॉकेट रकून वाला तीनों मोमेंट ले लो। गार्डियंस मूवी इमोशनल हो जाती है एंड में, पूरी इमोशनल हाँ, हो तो जाती है वो। वही इमोशनल बैगेज मुझको यहाँ पे चाहिए था कि भाई एंडिंग में कुछ ऐसा हो ना कि इतनी देर ऑडियंस से हार्ट मैं टू हार्ट कनेक्ट हो जाए। यही मैंने बोला, ये लोग एंडिंग कर मैं भी सकते तो वही थे, बोल रहा हूँ। ये लोग एंडिंग कर सकते थे। यहाँ कितने ऑप्शन थे एंडिंग को वो करने के, इमोशनल करने के, डार्क करने के, आप कोई भी रास्ता ले सकते थे। ये क्या बात है, आपने तो ऐसा लगा कि जो सबसे सेफ है वो, हालांकि मैं ये समझूंगा कि ये पहली मूवी है ना इस यूनिवर्स की, उस हिसाब से ये अच्छा टेक है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल रूट नहीं गए ये लोग, उस और सेंस में एक कह रिस्क सकता हूं ले मैं। लिया उन्होंने। हाँ, एक रिस्क वो बहुत बड़ा ओरिजिन risk वाला ले ले लिया। चुके वो लोग। मेरे लिए वो अब ये रिस्क भी मेन अर्थ बहुत नहीं है मैं बता रहा हूँ। वो बोल रहा हूँ ना कि कॉमिक बुक फैंस को तो वो डिवाइड, मतलब कॉमिक बुक क्या, मूवीज भी जिन्होंने देखी होगी शुरू से देखते आ रहे हैं, यही सेम स्टोरी देख रहे हैं कि भाई उसके पेरेंट्स बहुत होपफुल थे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ये थे। यहाँ तो विल्ट्रमाइट के लोग हैं भाई, प्लेनेट पे कब्जा करने के लिए भेजा है, हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया तो रूल करने के लिए भेजा है। तो वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल एंगल है, और मेरे को लग रहा है ना कि अभी बहुत लोगों ने नहीं देखा है। जैसे जैसे होगा ना कुछ वीक्स के बाद इस पे डिस्कशन स्टार्ट पर होगा, अमीश, क्योंकि अभी ये स्पॉइलर चीज डिस्कस ना, नहीं कर रहे हैं लोग। ये चीज 2 आर्क को बहुत बहुत इम्पैक्टफुल बना दे रही है इस वजह, एक कितने से चेंज में सुपर गर्ल के आर्क को बहुत इम्पैक्टफुल बना रही है ये चीज। और जॉर्ड वाली स्टोरी के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जॉर्ड करेगा क्या। इससे एक और एंगल बहुत अच्छा हो जाता है कि ये मूवी अगर तुम ध्यान दोगे तो पूरा ह्यूमैनिटी पे, सुपरमैन की ह्यूमैनिटी पे हाँ। फोकस किया गया है, उसके सुपर पावर्स पे उतना फोकस नहीं किया गया है। तो इससे ना ये वाले एंगल से उसके पेरेंट्स का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है कि अब सुपरमैन अपने पेरेंट्स को, अपने आप को एज क्रिप्टोनाइट आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो अपने आप को एज ह्यूमन आइडेंटिफाई करेगा कि भाई मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ। सुपरमैन बोलता भी 2 तो में है, तो नहीं लुइस को मरवा बोलता देंगे है उसके ना। पापा को। गलत भाई। अरे ये ऑल स्टार सुपरमैन जा सकती है, उसका बाप बीमार दिख रहा है मेरे को पूरी फिल्म में, ठीक है। ये लोग मरवा देंगे उसके बाप को पार्ट 3 में, गारंटी ले लो। पार्ट 3 में ये ऑल स्टार सुपरमैन ये होगा,
ये बोल रहा हूँ ना कि जेम्स गन पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट सुपरमैन जब भी आएगी तो वो जो यॉन्डू के साथ जो हुआ था जैसे फादर फिगर था वैसे कुछ होने तो वाला है। हाँ नहीं, जेम्स गन ये लिख सकता है, वो जेम्स गन वो होने एक्सपर्ट वाला है है, ये सब लिखने वो में। होने वाला है। मैं बस अच्छा बोलूंगा कि लेकिन वही कि सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स को ह्यूमर के लिए रखो, बाकी सबको जैसे यहाँ पे मेरे को वही लग रहा था बार ये कैरेक्टर भी कॉमेडी कर रहा है, जिमी ऑल्सन भी कॉमेडी, लेक्स लूथर भी कॉमेडी, लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड भी कॉमेडी, लाइक 50% ऑफ द कैरेक्टर्स कॉमेडी कर रहे हैं, वो मेरे को नहीं जम रहा था पर्सनली। मेटा बहुत कुछ हो था सकता है मूवी में, possible। है ना? ये जो मेटा था, ये वो बंदर जो न्यूज वाले ट्वीट कर रहे थे। वो तो ट्रोल वाला था। न्यूज वाले जो लेफ्ट अरे विंग देख लो राइट भाई, विंग वाले होते हैं, वो पूरा दिखा रखा हाँ था। लोगों को बांटने का जुगाड़ कैसे करना है अरे वो कर वो रखा वाला था। पार्ट, भाई वो वाला पार्ट देखो, बंदर वाला पार्ट, बंदर जो वाला लोग बैठा ट्विटर रखा पे, है, उनको बैठा तुम लोग रखा है चैट सुपरमैन में पे करते हो हेट ना, देने जो के लिए तुम लोग ट्विटर पे। बंदर बोला है तुम भाई लोगों को भाई। बहुत बढ़िया ट्रोल्स को मेटा ट्रोल्स जोक हुआ को है। बहुत बढ़िया से ट्रोल किया है। हाँ अच्छा नहीं देखो, अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो जो अगर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स है, अगर एक फिल्म जैसे ये तो फिल्म भी बेटर फिल्म है, लेकिन अगर फ्यूचर में और फिल्म्स आएंगी ना, तब कलेक्टिवली ये कितना बढ़िया लगेगा वही कि तो भले कि एक आध उस फिल्म हिसाब वैल्यू से बढ़ जाएगी इस थोड़ी मूवी डल आ की, गई तो मेरे कोई मुझको दिक्कत लग नहीं रहा है। है। कितना मटेरियल था क्या? इस फिल्म में। एक पहली मूवी और एक हाँ सोलो मूवी होने के नाते बहुत कुछ पैक करती है ये फिल्म। और बहुत कुछ और सेटअप कर कितना दिया, डिस्कस और कर चुके हैं इस पे, इतना डिस्कस कर चुके हैं, और हाँ अभी भी लग रहा है कि कुछ है डिस्कस करने को, इतना मटेरियल है बहुत यहाँ कुछ पे। है। अभी तो है वो डिटेल्स बहुत क्या ज्यादा कहते है। हैं, लोइस लेन मलाई जैसी लग रही थी, वो डिस्कस नहीं किया। बड़वा एक नंबर का भाई साहब, अपन घिरे हुए हैं लोगों से हॉल में, आगे पीछे अगल बगल, ठीक है। जोर से बोला, इससे आराम से भी नहीं बोला, जोर से बोला। जैसी रेचल ब्रोसनैन आई ना स्क्रीन पे, कह रहा है तो मलाई लग हाँ। रही है। भाई भाई, और अभी पता है क्या बोल रहा, रास्ते में मेरे को कह रहा, अरे अमन भाई पॉडकास्ट में मत बोलना कि नहीं, मैंने मलाई बोला था। मैंने कहा मैं तो भूल भी गया था, अभी तुमने फिर याद दिलाया मेरे को। साले अरे तो भाई, अरे भाई भाई दूध से मलाई हटाकर खाने वाले दूसरों को मलाई कह रहे हैं। रिस्की मूव ब्रो, वेरी रिस्की मूव। तो हाँ, आई गेस अब कंक्लूड करना चाहिए। वर्थ इट है है, ना? मूवी देखने जाओ यार, और जितनी भीड़ के साथ देख हाँ, सकते हो movie- देखो, तभी मजा movie आएगा। fun है। खाली हॉल में नहीं देखना। मूवी फन है, और खाली हॉल में मजा नहीं तो आएगा। दिमाग में मैन ऑफ स्टील रखना नहीं, निकाल के जाना कि भाई मैं डीसी के मैं नए यही यूनिवर्स को बोलूंगा, मैं सेलिब्रेट यही करने बोलूंगा जा रहा हूं। हाँ, नए कि- यूनिवर्स के हिसाब से है फिल्म, ऐसा नहीं मैं करो कि यही compare बोलूंगा नहीं ना, करो। मैं- क्योंकि वो उस टाइम पर जब मैन ऑफ स्टील को बनाया गया था तो वो दिमाग मेकर्स ने ये बोला था कि ये पहली मूवी इतनी तगड़ी होगी कि वो ये एवेंजर्स को टक्कर देगी पहले पार्ट को, और वो देती है। देती है वो उसी सोच के साथ बनाई No गई doubt। थी। मैं वही लेकिन बोल रहा था इसके ना लिए अजीज कोई भाई, रश नहीं है। वही बोल रहा था ना कि आपको जरूरत ही नहीं है कि एक चीज को अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ इंटरनेट पे क्या चल रहा है, एक चीज को दोनों साइड के फैंस एक चीज को अप्रिशिएट करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरे चीज को नीचा दिखाना, या दूसरे चीज को अप्रिशिएट करने के लिए पहले चीज को, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। दो चीज बढ़िया हो सकती है। आप ऐसा नहीं है कि मैं हेनरी कैविल के सुपर, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, हम लोग सबको बहुत बढ़िया लगता है हेनरी कैविल का सुपरमैन, किसको नहीं लगता है? तो उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि उसको सपोर्ट दिखाने के लिए हम लोग डेविड कॉरेंस्वेट को सुपरमैन क्या है, वो वाला सीन नहीं है। तो वैसा करना गलत है। वो तो अलग-अलग नजरिए से देखो। सुपरमैन का रोल, ये बोलूंगा मैं। देखो क्या होता है तगड़ा कि मेरे को तो अभी जैसे तक सुपरमैन की कास्टिंग गोविंदा को छोड़कर किसी की खराब नहीं लगी है। मेरे को गोविंदा की भी बढ़िया लगी थी। गोविंदा मेरे की को बढ़िया लगी है, कलर्स देखना कितना बढ़िया। गोविंदा की फपते कैसे हैं आप उस ऐसे पे। ऑफेंसिव कमेंट कैसे कर सकते हो? अच्छा मैं क्या कह रहा था कि ना, जैसे इसी का बट एग्जांपल हेनरी कैविल को हटाने की जरूरत नहीं थी। हटाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों ने जाके ब्लैक एडम नहीं देखा। क्यों नहीं देखे? फ्लॉप क्यों करवा दिए? एक बंदा मेरे को पता है क्या कहता हटाने- है, एक बंदा मेरे को मिल गया, क्या कहता है अजीज भाई, कह रहा है ये बैटमैन से सुपरमैन नहीं थी, माइनस बैटमैन। मैंने कहा आज ही न्यूज आया है, आज न्यूज, डेविड ज़ैस्लव ड्वेन जॉनसन के साथ फ्यूचर प्लान कर रहा था पूरा कि इन हाँ। फ्यूचर क्या क्या होने वाला है, ब्लैक एडम आएगी, ब्लैक एडम, हाँ तो वो सब होने वाला था। तो उस टाइम क्यों नहीं सपोर्ट करने गए? अगर मूवी चलो बेकार थी, एटलीस्ट अपना हेनरी कैविल के लिए हम लोग जाते सब सपोर्ट करने। हम लोग तो गए थे सब मूवी देखने, गए थे बाकी भाई, लोग गए क्यों थे। नहीं गए? अमीश मूवी ने कमाई करी थी, मूवी का बजट बहुत ज्यादा था, प्रॉब्लम ये हो गई थी। लूट रहा था ड्वेन हाँ, जॉनसन की पूरी टीम ब्लैक लूटने एडम, में लगी हुई थी। ब्लैक एडम मूवी कमाई Flop करी, ही हो गई थी अगर ना। ऑन पेपर अगर वो मूवी 600 मिलियन कमाए थे ना, कितने कमाए? हाँ 150 या मिनिमम 200 तक 450 जाते के ना आसपास। कमाई, मतलब बजट में, तो मूवी को हाँ। कहते कि अब ये
चल सकती है आगे के लिए, लेकिन मूवी बजट बहुत ज्यादा मूवी का, अरे लेकिन कमाई भी तो वैसी की थी ना, 2.5 बजट गुना जितना भी बड़े रहे भाई, 2.5 गुना जितना और बजट है उसका story 2.5 में वो मल्टीप्लाई लोग- कर। भाई सुनो ना, बजट ज्यादा था वो अलग बात है, ये तो कम बजट की मूवी के हिसाब से भी बेकार कमाई है। 400 मिलियन नहीं हुए थे उस मूवी के, वही तो 400 मिलियन नहीं हुए थे। 400 मिलियन खराब नंबर नहीं है अगर तो देखा जाए तो। अगर मूवी 100 मिलियन में बनती ना, 400 मिलियन बहुत बढ़िया नहीं, नंबर थे। 100 मिलियन में बनती तब तो, लेकिन वही तो कौन सी वही तो सुपर बोल हीरो रहा हूँ। मूवी वो कमा पा रही है? सुपर हीरो मतलब तुम अगर कंपेयर करोगे उस टाइम मार्वल तो की कमा ही खराब, रही थी, जब ब्लैक एडम आई थी तब तो कमा ही रही थी फिल्में। हाँ तो वही हाँ बोल रहा हूँ ब्लैक कि एडम के टाइम तक तो कमा हाँ, रही उस थी, टाइम तो कमा ही लव रही एंड थंडर थी। निकल गई थी, अच्छी निकल गई थी लव एंड थंडर। वही बोल रहा हूँ भयंकर कि निकली थी लव एंड ख- बेकार थंडर, मूवी। 700-800 मिलियन गई थी भाई। मार्वल मार्वल की क्या? बेकार मूवी, मार्वल की बेकार और हाँ। घटिया मूवी 700-800 मिलियन कर जा रही थी वो उस टाइम कह रहे पे, हैं ना, ठीक पर है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सब लोग गाली देते पूरे साल, कोई जाके देखे ना सेकंड नंबर पे है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस उस साल की कमाई में। हाँ। इतनी कमाई करी, 900 मिलियन के आसपास कमाई करी है उसने। उस इनफैक्ट टाइम तो पड़ता है कमाई मार्वल का ऐसा नहीं डीसी है। पे पड़ता है, डीसी का मार्वल पे पड़ता है। तो यहाँ पे वही पॉइंट है ना कि ऐसा नहीं है कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को वापस लाने की कोशिश नहीं की गई, वो समझो कि लास्ट अटेम्प्ट था ब्लैक एडम में वापस लाने का। अबे वो टेक नहीं हो ओवर भी पाया। करने पे आ रहा था, ड्वेन जॉनसन और अजीज भाई कौन था, जो भी हो रहा था, जो गार्सिया था ना। ये भाई डिटेल दैट इज नॉट द पॉइंट, मेरी कंपनी नहीं है, टेक ओवर कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, हेनरी नहीं, कैविल का सुपरमैन उसका वापस आ तरीका- रहा था। उसने डिस्कस नहीं किया था हेनरी कैविल वाली इंफॉर्मेशन से पहले, ये डिस्क्लोज नहीं मैं किया भी- गया था कई जगह। मैं बताता हूँ, मतलब इस पर अपन ने अच्छी खासी डिस्कशन की हाँ। थी, लेकिन आज ये कौन सी वो वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट वालों की तरफ से जो पूरी डिटेल्स निकल कर आई है, वो वही बात है जो मैंने बहुत टाइम पहले कंफर्म करके बताई थी कि ड्वेन जॉनसन और उसकी पूरी की पूरी टीम, अगर ब्लैक एडम हिट हो जाती है तो ये लोग अपनी डील के साथ बैठेंगे कि भाई वो लोग सीईओ हम तो बनते ये फिर नंबर डीसी के। उनसे डिस्कस भी हो गया था कि भाई ये करना। और हेनरी कैविल, अभी बोलूंगा, हेनरी कैविल और उसकी जो पीआर टीम है, उसने उसको ऐसा सुपरस्टार बना रखा है ना कि भाई वो उससे नीचे उतरेगा ही नहीं। और अभी की डील में वो एक बात करके बैठा था कि ये ड्वेन जॉनसन के साथ ही वो अपना विजन देख रहा है, तो ही सुपरमैन का रोल करेगा और ना नहीं करेगा। इससे अच्छा निकालने वाला ऑप्शन बेस्ट है भाई, निकाल तो बात खत्म। और क्या, जब कोई सुनने वाला नहीं है और तुमको अच्छा अमाउंट चाहिए, जबकि तुम इतने बड़े स्टार नहीं हो कि तुम्हारी अकेले की मूवी अगर थिएटर में लगती है तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती है। फ्लॉप हो गई गाय रिच वाली मूवी हेनरी कैविल के साथ में, बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी अरे वो वो। बहुत अलग मूवी भी थी अजीज भाई, वो वाले कह रहे हो ना, ये जेंटलमैन वाली कह रहे हो ना। हाँ, जेंटल में फ्लॉप हो गई। किसने वो- सपोर्ट किया? कहाँ थे हेनरी के? कहाँ थे वो तो हेनरी के फैंस? मार्केट भी कहाँ नहीं थे? हुई ज्यादा उतनी। नहीं, लेकिन बाहर की भी बात है ना, यहाँ पे भी जो हेनरी कैविल के डाई हार्ड फैंस बनते ना, कहाँ थे वो लोग सपोर्ट करने के टाइम पर वो उसको? तो मुद्दा है आते ही भाई ना स्नाइडर के कि वो टट्टे तो भाई, बात, वो तो असली प्रॉब्लम टट्टे आती है ना कि कहाँ जब थे भाई? जब ये एक मैंने आज पोस्ट देखा, कह रहे जैक स्नाइडर फैन आउटरेज इतना, थिएटर प्रेजेंस हाँ। हाँ, तो ये भी जेम्स गन फैन आउटरेज इतना, थिएटर प्रेजेंट इतना। हाँ, और ये जैक स्नाइडर को भी लेकर के वो जो करते रहते ना, आया था ना इसका कट, क्या नाम था उसकी स्पेस वाली मूवी? रेबल मून। रिबेल। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसका कट आया था। कहाँ थे वो साले चू सब? कहाँ थे? मैं कोई नहीं आया उसका डायरेक्टर मैं का वही तो देखने के बोल लिए। रहा हूँ कि अगर हेनरी कैविल के सुपरमैन का कमबैक हुआ, उसके बाद भी वो मूवी 400 मिलियन नहीं पहुंच पाई, तो कौन कॉन्फिडेंस रखेगा कि इस पे और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? वो तो कमबैक होने ही वाला था। अगर होता तो कुछ ना कुछ फ्यूचर में निकलता ही रास्ता पर कि हाँ मैं चलो कहूंगा- कुछ कर सकते तो हैं। मैं तब भी कहूंगा गलती फैंस की है भाई, ब्लैक हाँ? एडम लायक नहीं थी फ्लॉप होने के। नहीं, ब्लैक कितना एडम बोला लायक था नहीं अपन ने? थी। वो टाइम पे कितना बोला था, थिएटर में जाओ भाई, थिएटर में जाओ। हर एक कोई बोल रहा नंबर था भाई फिल्म थिएटर थी यार जाओ, ब्लैक एडम, क्या बढ़िया लेकिन मूवी गए नहीं थी। लोग नहीं, सपोर्ट मुझको दिखाने के लिए। एंडिंग का वो थोड़ा अब तो क्लाइमैक्स हुआ। आपको सच में लगता है क्या कि कॉमिक बुक फैन से कलेक्शन हो जाता है? हाँ, कॉमिक general बुक audience फैन नहीं से होता। नहीं, पर अच्छी कुछ नहीं मूवी, होता। अच्छी मूवी से होना चाहिए ना मास collection। ऑडियंस चाहिए होती है यार कलेक्शन के यार लिए। ब्लैक comic एडम General book audience- मास मूवी थी ब्लैक यार ऑडियंस, ब्लैक क्या बात एडम। कर रहे हो? ये मैं एक बात बता देता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि ना ये जो कॉमिक बुक फैंस और जितनी भी ना, अगर सब मिला लो ना तो बहुत छोटा नंबर है नहीं ये। नहीं, वो तो नीश असली है, वो तो कमाई ना। नीश है, वो नीश है, हाँ वो है, सब वो नीश चले है, भी वो जाएंगे तो सही। कौन सा कलेक्शन हो वो जाएगा? ठीक है, पर बात आती है ना कि वो मूवी खराब भी नहीं थी, बात ये भी है हाँ वो भी कि- मैं कहूंगा ना कि वो भी उसका थोड़ा एंडिंग में वो थोड़ा सैबैक था ना, कौन था विलन? सबैक। हाँ, हाँ सबैक। हाँ हाँ तो वो वाला एंगल थोड़ा जो था वो थोड़ा अजीब कर दिया था एंडिंग होते होते। मैं सही बोलूं तो मैं भूल गया था बहुत लंबे नहीं टाइम यार, तक वो कि बहुत उसका अच्छा विलन का एंडिंग में क्या अच्छा हुआ था। arc था वो, क्या कहते हैं उसका वाला, हाँ। डॉक्टर फेट वाला, उसका सैक्रिफाइस डॉक्टर अच्छा फेट था। ये सब अच्छा लगा वो था। वो हॉक हॉकमैन को बचाने के लिए लगा रहता है पूरे टाइम। वो, बहुत लेकिन बढ़िया मूवी एंडिंग थी मेरे यार को वो। नहीं जमा था, पर एंटरटेनिंग मूवी थी। मूवी एंटरटेनिंग थी, मूवी लायक और- नहीं थी कि फ्लॉप हो। और सबसे बड़ा उसका यूएसपी था कि हेनरी कैविल का कमबैक हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हो। वो तो अब क्या बोले अब भाई।
वो और ऐसा अभी नहीं है कि मतलब मैं वही बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया गया, ट्राई किया गया, बट मूवी अरे फ्लॉप हो लेकिन गई। हेनरी केविल के कमबैक को कौन सा ट्रेलर में वगैरह में दिखाया था? कुछ कहीं पे मार्केटिंग ये थोड़ी ना हुई थी, ये तो लास्ट में शूट हुआ था सीन, और वो भी एक फ्रेम था। हाँ सबको लेकिन वो पता चल बड़ी गया बात था थी भाई, वो बड़ी बात मेजोरिटी थी। हाँ तो ऑडियंस। लोग डिमांड लेकिन कर अगर रहे थे शुरू हेनरी से कैविल के। मान लो कैमियो होता सुपरमैन का, शुरू से पता चलता कि ट्रेलर में दिखाया जाता कि हेनरी कैविल का सुपरमैन, तो वो अलग मार्केटिंग हो जाती, वो बहुत फिर अलग हाइप बनती। ये तो एंड मोमेंट पे जाके इन लोगों ने डिसीजन लिया हाँ कि हम क्योंकि सुपरमैन को वो इसमें सिचुएशन डालेंगे। होता मरता क्या नहीं करता, मूवी चलाने के लिए वो हाँ डिसीजन था। तो फिर वो मार्केटिंग हाँ फिर अलग लेकिन चीज हो गई ना, वो उस तरीके से वर्क थोड़ी करेगी अगर लेकिन ऐसा थोड़ी शुरुआत था से। कोई, हेनरी कैविल के सारे फैंस को पता था। जैसी मूवी रिलीज हुई थी उसके नेक्स्ट डे हाँ, पोस्ट कर दिया गया था सोशल मीडिया पे, और हर जगह हेनरी कैविल के नाम पे मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम डे मैं 2। मना नहीं कर रहा कि मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ कि अगर शुरुआत से हेनरी कैविल का पता होता ना, तो सिर्फ हेनरी कैविल के फैंस नहीं, और भी जनरल ऑडियंस में से लोग चले जाते। ऐसा अच्छा नहीं ये कि कह रहा है सिर्फ कि इस हेनरी कैविल को उसके इस मार्केटिंग टैक्टिक को टाइम लेना चाहिए था। हाँ, कि अगर तो आप ये अगर फिर टाइम वो होता मिलता ना, तो शायद वर्क कर जाता। फिर वो होता ना कि फिर लोग बोलते कि अरे हेनरी कैविल के नाम पे मार्केटिंग की और एक फ्रेम में दिखाया, फिर वो अलग कंट्रोवर्सी हो जाती। हाँ तो एटलीस्ट चल वही थोड़ी तो चल पूरी तो स्ट्रेटेजी जाती, बता रहा हूँ ना मैं, कि एटलीस्ट थोड़ी डीसी चल में कैमियो तो होता, जाती। प्रॉपर कैमियो होता। डीसी में वार्नर ब्रदर्स ने मतलब बहुत ट्राई किया कि मतलब, और जैक स्नाइडर की यूनिवर्स को बचाने के लिए बहुत चीजें ट्राई कर ली। केविन फाइगी तक से बात हुई थी वैसे कि भाई इसका हाँ, डीसी केविन का फाइगी से यूनिवर्स, बात हुई थी ना एक बार बीच ये में। डीसी का यूनिवर्स ज्वाइन करो, नहीं बोला। उसके बाद फिर नोलन से बात हुई कि तुम्हारी बैटमैन की मतलब स्पिन ऑफ वाली सीरीज ये सब बनाने की परमिशन चाहिए। नोलन ने सीधा आइडिया रिजेक्ट, निकल निकल सीधा बोल दिया नहीं आना, रॉबिन नहीं बनेगा। तो बहुत सारे और ये ब्लैक सुपरमैन की बात हो रही थी, अभी खुला बोल दिया डेविड जसलम भाई वो बहुत ज्यादा वोक था, इसके लिए नहीं बना रहे हम लोग मूवी, कैंसिल कर दिया उसने हाँ, वो सीधे। ब्लैक ब्लैक सुपरमैन वाला 2022 में ही कैंसिल किया था, बोला है हाँ कि नहीं, ये अभी कंफर्म हो गई ना, वॉल न्यूज़ स्ट्रीट कंफर्म जर्नल कर वालों रहे ने अभी आर्टिकल लिखा है कि 2022 में डेविड जास्लव ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया नहीं। क्योंकि टू वोक। हाँ नहीं तो फिर कई लोग ये बोलते हैं ना कि वो टाइम पर अब कंफर्मेशन ही, वो टाइम पे तुम किस बेसिस पे, कौन से सोर्स के बेसिस पे बोल रहे थे, अभी कंफर्मेशन हो गई, ले लो उस टाइम कंफर्मेशन पर नहीं, भाई। उस टाइम पर तो चल रहा था ना, उस टाइम पे अगर ये बात बाहर आती तो बैकलैश मिलता। हम्म। अभी तो वो टाइम आ गया जहां पे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अब बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट करेंगे भाई, भगाओ। हाँ तो इसलिए न्यूज बाहर आ रहा है। ब्लैक सुपरमैन किसको बना रहे थे ये लोग वैसे? माइकल बी बी जॉर्डन से जॉर्डन बात को। हो रही थी। फैन आर्ट तो माइकल बी जॉर्डन की नहीं आ रहे नहीं, थे। और माइकल बी अभी जॉर्डन एज अभी अ ये भी तो प्रोड्यूसर हुआ है ज्वाइन ना, हो रहा था। डेविड जैसलेव की बोनस भी तो काटे गए हैं, उसकी सैलरी स्पॉइलर अलर्ट हटा दो सैलरी अगर कट अभी गई भी है तो। हाँ। हटा रहा स्पॉइलर हूँ। अलर्ट हटा दो। मेरे को नेक्स्ट हाँ टॉपिक पे भी चलना चाहिए, बहुत देर हो गई ये अरे हाँ, DC बहुत एक उसका एक इन उसका घंटा डेप्थ ज्यादा। डिस्कस करो, डिस्कशन हो रणवीर चुका है। सिंह का जो आया है ट्रेलर, उसी पे आ अरे गए थे। धुरंधर। बढ़िया। धुरंधर का। यार मैं कंफ्यूज्ड हूँ या मैं गलत हूँ भाई, मैं पहले इसको धुआंधार क्यों समझ रहा था? मैं स्मोकिंग से हमेशा तो से मैं भी यही धुरंधर ही सोच था रहा क्या? था, जितनी स्मोकिंग दिखाई गई है यहाँ पे, तो धुआंधार ही होना चाहिए था फिल्म का नाम। अरे नहीं, सच छोड़ में दो मेरे को याद आ सिगरेट रहा दो है, मैंने फ्रेंड मेरी के वीडियो लिए में भाई, धुआंधार बोल दिया। मतलब वो देखो, वो पूरा ट्रेलर एक तरफ, वो अक्षय खन्ना का वो पूरा सीन जिसमें वो पीट रहा है, सीन स्टीलर है हाँ। यार सिर्फ पूरे पीट नहीं ट्रेलर में रहा, अक्षय जो खन्ना वो भाई। अमन भाई, वो जो अरेस्ट होके जा रहा है ना, उसने हथकड़ी पहन रखी और संजय दत्त उसको मुक्का हाँ मारने के लिए हाँ जाता है, हाँ, वो सीन भी बहुत बढ़िया है, उसमें अक्षय खन्ना अक्षय को खन्ना देखोगे तो। बिल्कुल सीन स्टीलर है उस पूरे में। ये तो मैं तो ये हैरान था कि फिल्म को सिगरेट बना दो ना फिल्म का लीड, कि सिगरेट है यहाँ लीड, कि स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग ज्यादा और इंपॉर्टेंट नाम है। सही, अच्छे धुआंधार खासे और शॉट, धुआंधार। अच्छे खासे सीन, उसमें तुम भाई नहीं, तुमने वैसा मैंने ध्यान खींचने के लिए कि पूरा मुद्दा स्मोकिंग पे बना दो। नहीं, मेरे को लगा पूरे ट्रेलर ये की वो वाला हाईलाइट तो वो थी ना, सारा अर्जुन, कौन सा अर्जुन? क्या सारा अर्जुन? कौन विश्व सारा अर्जुन? विश्वजीत, रणवीर के साथ में मुझे क्या साथ पता। वाली एक्ट्रेस। कौन, सचिन तेंदुलकर की बेटी है सारा अर्जुन? नहीं सारा अरे, नहीं, सारा तेंदुलकर। अरे सारा अर्जुन, वो जो जो एक जगह पे जिसको रणवीर सिंह ऐसे हक करके रखता है ना, ऐसा लगता है कि रोमांटिक इनका कुछ है। वो हाँ बहुत छोटी है यार वो। हाँ, 20 साल की है वो। अब 20 साल की तो अब है, फिल्म की शूटिंग के टाइम तो 18 की थी। और वो बेटी अब उसकी है ना, वो विलन का रोल प्ले करता मतलब है। जिसको नहीं, जो करना है वो करे, मतलब मेरे को क्या, पर मैं तो सिर्फ अरे बोल वो रहा हूँ। उसकी लीगल बेटी एज। है, वो सीता, क्या नाम था, सीक्रेट सुपरस्टार में जो बाप का रोल प्ले किया था ना, बड़ा हरामी कैरेक्टर दिखा, उसकी बेटी है वो। हाँ हाँ, अच्छा। तो वो ये काफी और साउथ इंडियन फिल्मों में है वो, आपको याद भी होगा, आपने देखा भी होगा, वो बच्ची का रोल करती है बहुत बार। अरे ये क्या नाम था, अपरिचित वाले हीरो के साथ में वो उसकी मूवी की रीमेक हुई थी ना, अजय देवगन ने हाँ बनाई थी, पागल वाली। चंदा ने पूछा तारों से, गाना से हाँ हाँ, पापा, वही उसमें है बच्ची का रोल प्ले किया। अरे तेरी भैंस की। नाइस। पर मेरे ख्याल से फिल्म का वेट करना चाहिए, मेरे को लगता है कि कुछ और एंगल हो सकता है वहां पे, जो अपन ऑलरेडी कुछ पर नहीं नहीं, ट्रेलर स्पेकुलेट कर अच्छा सकते लग उस रहा है, चीज के लिए। ट्रेलर अच्छा, बहुत ट्रेलर बहुत इम्पैक्टफुल, अच्छा है। बहुत इम्पैक्टफुल ट्रेलर नहीं, है।
अमन अमन कमान ये दी गई थी, ये फर्स्ट लुक है, ट्रेलर नहीं है। अच्छा टीजर कह लो, टीजर बड़ा कह बस लो। भाई लेकिन नहीं, मेरे ये- को बड़ा ये अच्छा, first look जिसने भी एडिट किया ट्रेलर, Music इतना कितना तगड़ा बढ़िया अच्छा use edit किया करा, है। अच्छा edit। म्यूजिक बहुत मैं- बढ़िया हाँ, यूज किया भाई। म्यूजिक पे कट पे परफेक्ट स्पॉट पे कट हो रहा है, परफेक्ट स्पॉट पे एकदम होता है ना कि जैसा यहाँ पर एक्शन सीक्वेंस चाहिए, जहाँ पर जैसा मूवमेंट बहुत चाहिए अच्छा वही हो ट्रेलर रहा है, है। बहुत अच्छा ट्रेलर है। तो जिसने भी एडिट किया है भाई, उसी से ट्रेलर एडिट करवाया करो। ये सन ऑफ सरदार के जैसा नहीं कि भाई यार उस पे करते बात। ट्रेलर वाला ऐसे होगा यूं, जल्दी से एक लगाऊं सीन सुट्टे वाला। नहीं ये मूवी ना मुझे मतलब पता है सुट्टे यार, वाला सीन सिगरेट तो का अब वो जो हो गया है, वापस बैक टू 70s वाला एंगल है। सुट्टे वाला कह रहे हो ना, हाँ सुट्टे वाला मैं ये कह रहा था कि सिगरेट का जैसे रिसेंटली यूज कैसे होता था कि कैरेक्टर में कुछ ऐड करना हो पर्सनैलिटी में ना, तो अलग अलग तरीका सिगरेट या वगैरह की इसकी ये पर्सनैलिटी, तो इससे यहाँ तुम सबको सिगरेट पिला रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो? सबको, हाँ तुम तो वही advertisement वही कर रहे हो। वही तो अगर अगर एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर या चलो हीरो एक- हटा दो और हाँ। विलन साइड पूरा पी रहा है, मेक सेंस। हम्म, सब पी रहे हैं, बहुत कि कुछ जरूरी है। personality में ये ऐड करो, एक आप कुछ यूनिवर्स है, नहीं कर रहे। ये एक यूनिवर्स है जहाँ ऑक्सीजन आता है स्मोकिंग से। ठीक है, बहुत वो heavy वाला हो एंगल गया हो है, गया है, बहुत क्या ज्यादा। बोलते हैं कि जैसे मास मसाला मूवी का अगर तुमको 70s का, एनिमल नहीं मैं बता रहा हूँ एनिमल में कि सिर्फ रणबीर कपूर कर रहा था ना। हाँ 70s बोलो, का जो बोलो। एरा था, 70s का जो एरा था जहाँ पे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, उस टाइम वो एरा स्टार्ट हुआ था सिगरेट वाला, कि सिगरेट स्मोकिंग इज कूल। इवन आई गेस देवानंद के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था सिगरेट वो एरा स्मोकिंग की। को अगर किसी ने कूल Smoking बनाया को- तो मैं उसका क्रेडिट ना जैकी श्रॉफ को दूंगा। चार मीनार भाई, चार मीनार उस टाइम की मूवीज देखोगे ना तो लीड हीरो को सिगरेट पीना ही पीना है, और उससे लाइक ये भी होता था, सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग भी होता था। सिगरेट Marketing कंपनीज होती थी। पैसा देती थी कि लीड हीरो आपका जो भी रहेगा वो सिगरेट पिएगा, फूकेगा, उससे उनका सेल बढ़ता था। तो भूल गए, बहुत अक्षय नॉर्मलाइज कुमार। हो चुका था। क्या क्या बीच कौन सा में एक्टर जो- था? रेड करके कुछ तो नाम था, अक्षय कुमार जो पीता था और लड़की बचाने जाता था, फुल पीता था। और अभी हाँ वो तो हीरो वही बोला ना कि वो 70s 80s का जो मास मसाला मूवी वाला दोस्तों, एरा है, वो धूम्रपान अब वापस आ रहा है। सेहत के लिए हानिकारक है, कैंसर हो जाएगा, टट्टे शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब सिर्फ चीजें- सिर्फ ये सिगरेट सब में वापस चीजें नहीं आ रहा पीना है, रमेश भाई, ठीक है? वो माचो मैन वाली पर्सनैलिटी। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो पूरा हम लोग पहले भी तो डिस्कस किए थे कि जो अमिताभ बच्चन ने करके छोड़ दिया, वो एरा वापस आ रहा है फिर से। वही मास मसाला मूवी फिर से थिएटर में चल रही है, लोग भीड़ लगा रहे हैं तो मास मसाला मूवी के लिए लगा रहे हैं। बीच में टाइम आया था कि रोमांटिक मूवीज चलती थी, अब नहीं चलती है। ड्रामा मूवीज बीच में चलती थी, अब नहीं चलती। अब चलती है तो भाई एक्शन, सोशल मैसेज वाली चली थी बीच में, सोशल मैसेज वाली मूवीज आएगा। चल रही थी कि भाई एंडिंग में ये आयुष्मान मूवी खुराना वही है ना, स्पीच देगा। ये अब मूवी नहीं चल रही है। सीधे रणवीर के करियर की मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन है। पर इसमें एक्साइटमेंट चलना ही है। अगर अगले ट्रेलर ने मैसअप नहीं किया तो चांस है थिएटर शुरू में तो भरा रहेगा कम से कम। डायरेक्टर day। भी तो आदित्य धार है ना, उसकी मूवीज की एडिटिंग और वो हाँ। बोलते हैं ना सेट डिजाइनिंग बहुत तगड़ी होती है। लंबी मूवी ना बनाए है। बस, लग रहा है मेरे को देखो Trailer- रणवीर teaser देख सिंह के ना 3 घंटे वाली फीलिंग तो आ रही है मेरे को। आ रही और क्लैश का क्या लगता है? किससे क्लैश हो रहा है? राजा साहब तो आप चश्मा राजा फूक साहब रहे हो, तो- स्टाइल मार रहे हो आप। अरे राजा साहब क्या का चल तो रहा है? ट्रेलर है? नहीं पसंद आया था। राजा साहब का तो ट्रेलर बेकार था। खा जाएगी, उसमें भी संजय उधर दत्त है, का- इसमें भी संजय दत्त है। संजय दत्त की तो चांदी हो साउथ रखी है। में क्या सीन नहीं, रहेगा पर उस मूवी का नहीं पता, राजा लेकिन साहब का तो ये हो गया ना कि नॉर्थ में तो चलो टक्कर होगी, पर साउथ में तो वही है ना कि साउथ सब में लोग तो तो राजा मैं साहब वही ही बोला ना देखेंगे। नहीं, वो मार्केट काट देगा, उसका पंगा कर देगा वो। हाँ आज धुरंधर का मार्केट संजय कटेगा क्या पता साउथ क्या में। कर कहीं मतलब ऐसा ये रोल कर लेता है। और फिर जब बात आती साउथ की तो राजा साहब में उसका कैरेक्टर देख करके दिल टूट गया। और आज मैंने अपना बोलते ना 2 मिनट आसपास का समय टीजर पे दे दिया केडी के। मतलब संजय दत्त कौन KD? क्या दिख रहा है? मेरे को वो पहले एक दरिंदा सेकंड बना में देशभक्त डिस्कस करना था वाला कि ही है। रणवीर सिंह ना मतलब वैसे तो बहुत बढ़िया एक्टर है, और अपन ने देखा है कि इसमें पद्मावत में क्या रोल प्ले किया था उसने, चाहे ये बहुत सारी बाजीराव मूवी, मस्तानी में ना, लुटेरा। बढ़िया पर इसमें धुरंधर में पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ना ये रणवीर सिंह के लिए शायद नहीं था ये। नहीं यार, नहीं, जा रहा नहीं, है यार, बात- क्या बात मुझको कर तो रहे हो? परफेक्ट लगा। यार मेरे को अरे वो feel- जो मेरे को बाकी feel हो सब रहा है। बढ़िया लगे मेरे को, अक्षय खन्ना वगैरह और वो ये सब सब लोग perfect- सही लग रहे थे। वो सब विश्वजीत, एक नंबर परफेक्ट। पता नहीं आर ये माधवन। थोड़ा अलग लग रहा अब था मुझे उनसे, लग रहा ये है, मुझे रणवीर लग रहा सिंह है थोड़ा ये सुनो करियर तो का सही। हाईलाइट हो सकता है ये रणवीर सिंह के। हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। अरे वो मतलब कैरेक्टर भी उसका पंजाबी है ना।
वो वो तो पता पंजाबी चल रहा है, वो कैरेक्टर तो है पता चल रहा है, बाल वो स्ट्रेट सीक्रेट बाल एजेंट बन स्ट्रेटनिंग करवा के रखी है भाई ने। ये आपको पता है ना, रियल लाइफ सीक्रेट एजेंट पे बेस्ड है Based ये on- कहानी। हाँ हाँ और आप उनके जो रियल लाइफ एजेंट है उनकी फोटो देखो, अरे मैच सब ही नहीं है कोई। सबकी बात कर लिए आरमादोन की बेस्ड बात ऑन है कर ना, लिए पूरा 100% आर थोड़ी है माधवन हाँ, का हाँ, लुक वो- कितना वो- अलग है भाई। अरे हाँ, आर माधवन यार, आर माधवन मैं तो मुझे- पहचाना ही नहीं, मैं बंदा पहचाना नहीं, पहचान में नहीं आ मैं जब रहा। ट्रेलर में नाम आ रहा है ना, मालूम है ना मैं क्या नाम आ कहा, रहा है बना कौन ना? आर माधवन, कहाँ आर माधवन? आरमादोन क्या बना है वो पता है ना? अभी मुझे अजीत कुछ दोभाल नहीं बना पता है। इस फिल्म का। अजीत डोभाल अरे वो बना है? अरे रियल भाई साहब। हाँ वही तो इसके तो बोला विश्वजीत के रियल है। और जो वो धुरंधर का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो क्या है? रणवीर सिंह, उसका भी रियल अभी फोटो सर्कुलेट हो रहा है जिसका रोल प्ले, तो उसके भी बाल वाल बड़े ऐसा कुछ बोल रहे हैं, देखते हैं। और आई थिंक ये स्टोरी पूरी तरीके से उधर की है ना, ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्टोरी है पूरी। हाँ। हाँ तो आई थिंक और 90 का दौर है कुछ, और वो बस का वो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद की कुछ स्टोरी, मिशन पर है मूवी। गाना अच्छा यूज किया, अब- एक और गाना लगा देंगे, शूट द ऑर्डर लगा देंगे तो और भी बढ़िया लगेगा। कोई सुनना हो, बढ़िया गाना है वो। गैंगलैंड लगाओ यार, गैंगलैंड। गैंग बच्चा का लगा यही सुने यार मैंने 4-5 गाने, गलत। उन्हीं का नाम ले देता हूँ। इसके अलावा हालांकि सन ऑफ सरदार अगर रीमिक्स टाइप कुछ लाना चाहे ना तो ला सकते हैं गैंगलैंड अभी का, के लिए लेकिन मैं शूट द अभी अभी ऑर्डर के लिए जाएगा। मैं यही बोलूंगा, ट्रेलर बढ़िया हाइप जनरेट करती है इस मूवी के लिए। बहुत बहुत कि परफेक्ट ट्रेलर। बहुत तगड़ा एडिट है ट्रेलर का। कमबैक हाँ, हो अमिश- गया अक्षय खन्ना का, तो कमबैक हो गया। अक्षय खन्ना का रणवीर सिंह को ये जरूरत गया है। ही कब था, वो तो कर ही रहा है, जितने कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है, तगड़े कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है। अभी क्या शाइन कर रहा हो, बहुत परफेक्ट शाइन कर हाँ। रहा हो। लाइक जो जो अभी character- जहांगीर character का रोल assist प्ले कर किया रहा था। है। विश्वजीत मेरे से डिस्कस कर रहा था कि ये पीआर तो नहीं है, पर मैंने कहा यार ये पीआर तब होगा ना जब मैं कुछ और देखूं और तब वहां से इन्फ्लुएंस हूं कि यार ये ऐसे उस पे बात कर रहे हो। मैं सिर्फ ट्रेलर देख के खुश हो गया तो मतलब भाई बंदे ने ट्रेलर में ही ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी। नहीं, अगर यहाँ पर पीआर कर भी रहे हैं तो ये पीआर वर्क करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई काम बहुत गंदा कर रहा है और इधर बहुत अच्छा बोल रहा है। भाई काम तगड़ा कर रहा है और अच्छा वहां काम पे है। अप्रिसिएशन कर रहा प्रो है भाई, एक्टर और है, क्या वो चाहिए। seasoned actor जीतू है वाले भाई। मीम देख के मजा आ गया मेरे को, तो सब लोग यही लिख वीडियोकॉन। रहे हैं कि जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन। कि वाकिन फिनिक्स जोकर प्ले कर सकता है, लेकिन क्या वो जीतू का रोल प्ले कर सकता है? नहीं कर सकता अक्षय है खन्ना लेकिन दोनों कर सकता है। एक बंदा इंस्टाग्राम पे नहीं अक्षय खन्ना का ये मिमिक्री हाँ करता है। हाँ, एक बंदा दो जान पहचान में हो, कटोरा राघव लगा के। राघव, वो बहुत राघव। नाम बहुत नहीं पता बढ़िया, मेरे को। बहुत बढ़िया करता है वो। वो वही वाला हाँ। अक्षय खन्ना का वो दिल चाहता है वाला कोई म्यूजिक है शायद, वो जो भी सॉन्ग है वो यूज करके उसकी स्माइल करता रहता है भाई। गजब ही यार, बंदा लगता है उसे होता। ऐसे ऐसे करके मुंह नहीं बनाएगा, अमन भाई, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा वो, लेकिन मुंह नहीं हो ऐसे रहा। ऐसे करके रखता है वो। बढ़िया ये बढ़िया ये करता है। ये हुआ तो आमिश सन ऑफ सरदार। उसका तो बेकार ट्रेलर लगा। मजबूरी में देख रहा था, ऐसा लग रहा है मेरे। देसी घी से बनाया हुआ क्या खाना, ये? और वो ये देखता क्या है था? मुन्नल ठाकुर की ऐसे थाइस को। ऐसे अरे वो अमित क्या भाई, ये क्या क्या बोलता है, बात कर रहे बेबे हो आप? ना, बेबे क्या बोलता है, बेबे मर गई बोलता है, क्या बकचोदी थी वो तो फोल्ड हो गई, शुरुआत फोल्ड हो गई। फोल्ड बेबे हो तो गई। फोल्ड वो हो गई। वाला सीन नहीं याद क्या आपको? वो बोलते हैं ना देसी घी से बना हुआ खाना, और वो मृणाल ठाकुर की थाइस को देखता है। अबे यार, मैं सही बोलूं ना, मेरे को अजीज भाई लिंक भेजे सारे ट्रेलर्स का, मैं देखना स्टार्ट किया और सन ऑफ सरदार में लग रहा था कि स्किप कर दूं क्या, थोड़ा 10 सेकंड स्किप कर दूं क्या, देखा नहीं जा रहा है ट्रेलर, मूवी कैसे देखूंगा। नहीं अच्छा क्या देखा। इधर बना की रहे मजाक उड़ाई है ये, भाई। डायरेक्ट कनेक्शन तो कुछ है नहीं, ये लोग अलग ही स्टोरी बना रहे हैं। कॉमेडी टाइप, और सिर्फ- एंथोलॉजी टाइप बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? सिर्फ टाइटल, बाकी क्या भाड़ में। हाँ, मैं और सोच रहा था स्टोरी कि सिंग इज किंग की क्या जैसी की स्टोरी है। सिंग इज किंग भी लोफर मूवी की मतलब ऑलमोस्ट रीमेक ही थी धर्मेंद्र की। ये यहाँ पे भी वही स्टोरी, शादी नहीं हो रही तो मेरे है। को बचपन में बहुत बढ़िया फिल्म लगती थी, मैं छोटा ही उसको था। अभी वो भी लोग- बढ़िया वो लगेगी, लोग- बढ़िया वो लगी लोग- यार, अभी बढ़िया नहीं है क्या वो? बढ़िया फिल्म है वो वो। लोग- लोफर बढ़िया मूवी होगी। की स्टोरी टीवी उठाई थी अगर उन लोगों टीवी ने पे आ जाएगी तो धर्मेंद्र मैं की। बैठ के आराम से देख लूंगा सिंग हाँ। किंग, हाँ इजीली। भाई अक्षय कुमार की वजह से मैं यार, अक्षय कुमार की बचपन वजह से, और भी में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है कितने मैं- शानदार है उसमें। मैं सिंग इज किंग देख के बचपन में फुल शर्ट पहन के ऐसे पूरा करता हाँ, था। मैंने भी किया, बाजुओं से बहुत बढ़िया, किंग का मैं तो- खून खोल रहा है, किंग का खून खोल रहा है, अभी मत बात करो। मैं तो बहुत बहुत खुश था मूवी पे। वो और गाना वाना जावेद भी जाफरी बहुत का जो सुनता था। कैरेक्टर था भाई, उसको दिखता नहीं था भाई, क्या कांड करते रहता था वो भी गजब था यार। बढ़िया मूवी थी यार। फिल्म अच्छी थी। बंदी पटा ली उसने बिना देखे हुए। और उस टाइम पर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी चल रही थी बहुत, हर मूवी में अक्षय कुमार कैटरीना हाँ, कैफ, नमस्ते अक्षय कुमार, लंदन कैटरीना। और Welcome. विश्वजीत बंदी भी पट ना हमको हाँ, दीवाना भाई- कर गए। भाई स्नूप डॉग को कैसे भूल सकते हो। एक नंबर गाना भाई।
सिंगर्स किंग बढ़िया गाना वो था म्यूजिक भाई। बहुत बढ़िया था, तो बहुत ही अच्छा था। वो एक टाइम आया था जहाँ बाहर से सिंगर्स को लाया जा रहा था कि आप गाओ अगर एकॉन और सोचो ये कैमियो Snoop वगैरह Dogg। और ये सब कुछ ना तब भी होता था, लेकिन आज देखो कितनी डिमांड है कि आज हो जाए बस कुछ, कोई आ जाए बहुत फॉरेन से फिल्म में आ जाए या साउथ वाला एक्टर कोई आ जाए कमबख्त फिल्म के इश्क अंदर। किसको याद है? कमबख्त भाई, इश्क सिल्वेस्टर टट्टी जी। स्टेलोन। भर दिया था कैमियो से। सिल्वेस्टर कमबख्त स्टैलोन, पिक्चर थी भाई। डैनियल, वो टीवी पे देखना मुश्किल था यार। सुपरमैन को ले हाँ। आया, ब्रैंडन रोथ को ले आया, और फिर वो एक्ट्रेस को ले आया डेनिस रिचर्ड्स हाँ को ले आया। भाई डेनिस रिचर्ड्स को जानते हो कि नहीं जानते हो तुम लोग? हाँ हाँ, ये वाइल्ड विश्वजीत थिंग नहीं जानता है। ये नहीं जानता वाइल्ड होगा। थिंग्स। कैसे जानता हूँ और मैं, फिर नाम याद ब्रैंडन नहीं आ रॉथ भी था मूवी हाँ, में। ब्रैंडन रॉथ को भी तो था। जानता वाइल्ड हूँ थिंग्स और- जाकर देखो, और समझे? पिक्चर हाँ, Wild पिक्चर Things- निहायत ही टट्टी, निहायत ही टट्टी मूवी पिक्चर। मेरे को सही में कुछ याद नहीं है, मुझको बस वो कौन सी, सीन याद है। कमबख्त इश्क? घटिया। मैं कमबख्त इश्क ना? हाँ, कमबख्त इश्क। मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन और ब्रैंडन रोथ को देखकर खुश हो गया था। हॉलीवुड मैं का तो करीना स्टंट वो कपूर को बना देख के हुआ भी है, खुश हो स्टंट गया था डबल उसमें। भाई। बेबो में बेबो। स्टंट नहीं, हॉलीवुड का स्टंट क्या डबल गाना है यार, क्या बात, अजय कैसे कह सकते हो आप बेकार फिल्म है? फिल्म मैं बेकार मान है नहीं ऐसे। सकता यार। उस फिल्म टाइम बेकार गाने, है। उस फिल्म के गाने बहुत भयंकर गाने थे। वो गाने एक क्या नाम था, एक लक लक नखरे कुछ तो गाना था। एक वो था, वो कमबख्त इश्क टाइटल ट्रैक ही ओम कितना मंगलम, बढ़िया ओम था। मंगलम, मंगलम था एक। उसका गाना था। बेबो में बढ़िया बेबो गाने थे यार। 9XM पर आ जाता था। 9XM मैं तो पे अमीश नाच रहा क्या है है वो? फिर। ये अमीश भाई पहले पहले दरवाजा बंद। पहले मैं नहीं भाई, slow उस motion टाइम है, उस hey टाइम you। भाई उस टाइम 1 BHK में रहते थे हम लोग, ठीक है? और हम्म। उस टाइम तो फैन देखना पड़ता था, या मैं उठा अचानक से अपना स्क्रू ड्राइवर लेके अपना खिलौना खोल रहा हूँ मोटर निकाल कर। आज तो मैं और सच में यार करीना कपूर सिजलिंग है यार उस गाने में, रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ। रेस्पेक्टफुली कैसे ये बात कोई बोल सकता है? सिजलिंग है। कैसे बोल सकता है? आगे नो ऑफेंस लगा किसी दो। और की बताओ। बीवी के बारे में किसी और की बीवी के बारे में तुम सिजलिंग बोल सकते हो? उस समय थोड़ी नहीं थी, अच्छा, मैं तो उस time सॉन्ग तो की नहीं बात, उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं तो। थी। लेकिन मलाई। हाँ, वो इसके अलावा प्यूबर्टी में उस गाने का भी हाथ है, मुझको तो लगता है। नहीं, हाथ तो इसके तेरा अलावा है, गाना का हाथ तो आपका है। मैं बोलूंगा इसके अलावा ये जो भाई latest- एक किसी ने हाँ, लिखा छलिया भाई, वो उसमें नहीं अच्छी लगी थी मेरे को। वो उसमें क्यों नहीं फिल्म अच्छी कितनी लगी थी? बर्बाद थी, गाने कितने बढ़िया थे। मैं गाने नहीं पता, गाने सुनने में बढ़िया थे, लेकिन मैं गाने देख के पता सकता था ये फिल्म बेकार है। उसे गाने देख के लग गाने रहा था लॉन्च चलिए, किया था ना, मेरे को लगा भाई ये तो हिट फिल्म आने वाली है कोई। छलिया टशन के गाने ना, टशन टशन हाँ, टशन। टशन हाँ। टशन में तो सब बस गाने अच्छे, सब गाने टशन में अच्छे। बस अक्षय कुमार का कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा था, और कुछ नहीं। बच्चन पांडे, बच्चन हाँ, पांडे, और ये कुछ BGM अच्छा नहीं था क्या मूवी में। बर्बाद फिल्म थी यार। टशन फिल्म के सोचो गाने तो हम- आजकल मीम में यूज हो रहे हैं यार, अमन, आजकल ट्रेंड कर रहे हाँ हैं। अमन, वो मूवी इतनी घटिया थी, लेकिन जब उसका फर्स्ट लुक का पोस्टर आया था ना, मैं मूवी को सेलिब्रेट करने आपको के लिए लग रहा बाल होगा ना कटवाया कि था। ये कुछ हिट फिल्म आने वाली है, तगड़ी हिट फिल्म। मैं वैसे ही बाल कटवाए थे पूरे एकदम, और वैसा लुक लेके भटक रहा था मैं चूतिया कैसा। वो तुम लोग वो पूरा हाँ, सारे आइटम सॉन्ग लिखने लग गए लोग, हलकट जवानी या और कुछ। तुम लोग पूरा वो जिप फाइल डाउनलोड करते थे, पूरे जो एल्बम पूरी डाउनलोड होती थी पहले एक हाँ। साथ 320 kbps वाली। पीके हम्म। सॉन्ग सॉन्ग्स पीके पीके से डीजे इन्फो हाँ। करके भी कुछ आती थी हाँ। वेबसाइट। वाइट फेस देखे दिल डीजे माजा। पता है क्या, मेरे को ये ऐसा DJ लगता है कि माजा, या- फन या तो- माजा। या तो अपने पास उस टाइम ज्यादा टाइम हुआ करता था, वो एक अलग बात है, लेकिन गाने जो मैं Value था। उस टाइम सुनता था ना, पूरे एल्बम के गाने बैठ के ज्यादा सुन रहे हैं सुनते थे बैठ उस के, समय मैं सही गाने। बोलूं ना, सुनता था मैं। अमन वो क्या था ना, वो उस टाइम वैल्यू था उस चीज का, मतलब वैल्यू फील होता था। अब इतना कंटेंट आ चुका है ना, आपको लगता है कि यार तुरंत ये, फिर तुरंत डिस्ट्रैक्ट होके दूसरे गाने पे मूव वही- जाते। उस टाइम दूसरा- गाने चलते थे, नहीं, लंबे नहीं, टाइम तक अब- चलते थे। अब जैसे अपने से तो यंग लोग होंगे ना, वो लोग सुनते होंगे गाने आज के जो भी है। मैं कभी कभार बैठ जाता हूँ ना गाड़ी में, और जैसे कोई कजिन मेरा बोलता है अरे कोई गाना लगा, मैं कह रहा हूँ, कौन सा गाना लगा मतलब कौन सा मैं- लगा? तू सुनेगा नहीं, तो अभी मतलब गाने तो disconnected बता। हो गए। नहीं अभी अमन अमन भाई, अगर- ये बात उस समय ना बॉलीवुड फिल्म्स के एल्बम बढ़िया आते थे, पूरा का पूरा उस एल्बम time ही वो बैंगर time भी आता था, अभी जो आया अब है। रह रहा है। विश्वजीत, हाँ अभी कोट करते हुए बोलूंगा भाई, अभी 3 मूवीज के एल्बम शानदार आए हुए। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे सैयारा, पूरे गाने आया शानदार है, washroom से। एक से एक सॉन्ग्स है। ट्रेलर हाँ, दिया था मैंने उसका, देखे नहीं नहीं वो गाने थंबनेल देखा बहुत मैंने, प्यारे। मैंने कहा नहीं देखना। नारे गाने बहुत अच्छे हैं। वो मूवी का नाम आशिकी 3 था, लेकिन बाद में फिर Okay. यश राज अरोड़ा ने लिया वो। आशिकी 3 2 का भाई क्रिश वाला सीन कर रहे थे क्या ये लोग? नहीं पहला 2 पार्ट तो आ चुके हैं ऑलरेडी, जबरदस्ती हाँ, के वही टाइटल तो, तो लेकिन निकली उसका है। नाम एक सेकंड, जो आदित्य रॉय कपूर वाली, उसका नाम आशिकी 2 है।
ये सिर्फ हाँ, आशिकी है? आशिकी 2 है मेरे ख्याल आशिकी से, मेरे 2 को भी याद आ 2 रहा है, था। ओके। पहला राहुल रॉय का है। साला मेरा दोस्त हॉल पहला में तो रो राहुल रहा रॉय का है, है। अजीब लग रहा था। मैं कहा भाई ज़रूरत इतना भी नहीं है, तेरी तो बंदी भी नहीं है। नहीं तो ये इसके और गाने जिसे बहुत तू अच्छे चैट करता और था वो तो ट्रेलर मेरी भी आईडी थी। हाँ, अमन अभी ट्रेलर भी आया तो ट्रेलर में कैसा दिखाया मतलब ये जो आहन पांडे का कैरेक्टर वो बैड ऐसा कैरेक्टर मतलब गुस्से में रहता है ये वो और सिंगर है और उसके गाने लिखने का काम ये हीरोइन को मिलता है तो अब दोनों में कुछ हुआ है तो अच्छी लग रही है मैं बोलूँगा। देखते क्या निकल कर आता है। इसके अलावा मेट्रो इन दिनों के गाने तगड़े थे। अभी तक देखी हाँ इसने अच्छा, मूवी? मैंने मूवी नहीं देखी, मेरे को टाइम ही नहीं गाने मिला पिछले हफ्ते से। वो कायदे से ये सब गाने अच्छे हैं। और अभी तीसरे नंबर पे मैं वो एल्बम रखूँ ये अभी क्या नाम था इसका आप जैसा कोई मैंने बोला था मैं तो देखने के पहले लिए। नंबर पे रखूंगा F1 के एल्बम को, लूज माय माइंड। ये है गाना इस साल ये का सबसे अंग्रेज बढ़िया गाना। अंग्रेज अंग्रेज अच्छा का इस बार अच्छा, बढ़िया नहीं बढ़िया। गाना सुना नहीं आपने? कितना तो किसका? बढ़िया है नहीं यार। लेकिन बोलते ना कौन सा? कभी ये F1 का जो सॉन्ग है लूज माय जिन माइंड, कितना अरे बढ़िया सॉन्ग है। विकेट का वो छो ट्रेलर देखा उसमें आईमैक्स में, अजीज भाई मजा आ गया। हम्म। विकेट का ट्रेलर आईमैक्स में तो वो छोड़ो अलग ही फीलिंग है। ओडिसी का ट्रेलर देखे अभी तक नहीं दिखा गया क्या? उसमें आ गया नहीं आईमैक्स में दिखाया आईमैक्स में दिखा रहे हैं शायद। हमें नहीं दिखाया आईमैक्स में यार, दिखाया हमें नहीं दिखाया। मैं आईमैक्स में देख करके मैं आया हमें मतलब लेट तो गए थे अपन। मैंने डाला ट्विटर कहाँ? पे। अपन जब ट्रेलर दिखाना शुरू किया था ना तभी गए थे, अच्छा उससे तब तो वो पहले सिर्फ सिर्फ सुपरमैन पोस्टर लिखा लगा रहा था रखा उसमें, था। हाँ आईमैक्स मैं लिखा ये रहा था। बोलूंगा ट्रेलर बहुत मिड है कुछ नहीं किसका? है लेकिन मैं ये ओडिसी का ओडिसी का? मिड है अच्छा, अभी कहाँ मतलब समझ में रूमर्स आएगा? नहीं मतलब तो उसमें ऐसा टॉम हॉलिन बात पूछ रहा है कौन सा पनिश वाला कैरेक्टर ना उससे कन्वर्जेशन कर रहा है कि मेरा बाप कहाँ है तो वो बता रहा है कि कुछ रूमर है कोई बोलता है कि वो इधर चला गया कोई बोलता है उधर चला गया कोई बोलता है वो मर गया है तो वो रूमर में के बीच में ना नोलन को पता है कि मतलब टेंशन कैसे डालना है तो टेंशन और बीजीएम बहुत अच्छा है तो वो टेंशन नहीं क्रिएट करता है तो कुछ। जैसे अजीज भाई ओपन आइमर का भी आया था तो वो ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप आई थी, उसमें आप क्या जज कर लोगे कि मिड है कि हाँ क्या है? मतलब वो तो नहीं क्लिप तो है एक, और क्रिस्टोफर वो नोलन सोचो की ये स्टाइल रहती है। वो बातें करके मैंने ट्विटर पे डाला बैंड के लौड़े ने ब्लॉक कर डाला मेरा। कितनी चर्बी चढ़ी सोचो उनको यूनिवर्सल ट्विटर पे वालों क्यों को ब्लॉक कर दिया? क्या बता ट्रेलर ही किसने मेरे को ब्लॉक कर नोटिस दिया? लगा था। सीधा आपने क्या क्या डाला था? आपने मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा डाल दी, था स्पॉइलर डाल दिया था? ओडिसी का पोस्टर डाला था मैंने लिखा कि ट्रेलर अच्छा, मिड है वो ब्लॉक कर दिया पोस्ट उन लोगों ने। सुबह सुबह वार्निंग आ रही है ऐसे मेरा पोस्टर कर नहीं सकते डालना हैं वो चाहिए था। लोग? पोस्टर ऑफिशियल रिलीज पोस्टर हुआ है अरे खुद डाला है हिंदी पोस्टर तो इंग्लिश ऑफिशियल तमिल रिलीज है, तेलुगु पोस्टर तो तीनों ऑफिशियल हाँ पोस्टर रिलीज है। डाला ऑफिशियल और मेरा ब्लॉक कर दिया। लेकिन वही है ना वो चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं, वही तो है। ये तो आप उनका गांड चॉइस बहुत है बात कि वो की है। पोस्टर पे आप उनका रीपोस्ट करते, उनका पोस्टर ही, और उसके ऊपर लिख देते हाँ, कैप्शन, रिपोस्ट करते तो नहीं होता, है ना? क्रिटिसिज्म ले नहीं सके लगता कोट है। कर देते, हाँ कोट हाँ कर देते तो हाँ। हो मेरे ख्याल जाता से है। इस भाई ने ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया होगा, अभी बता नहीं रहे अजीज भाई। आप मैंने मिड अब बोला माँ बहन की गाली देकर छूटते तो फिर कैसे नहीं नहीं करते? नहीं मैंने बोला कि नोलन है उसको पता है कि ऑडियंस को क्या देना है लेकिन ट्रेलर मिड था आईमैक्स का एक्सपीरियंस अच्छा था मैंने ये बोला और कुछ नहीं बोला मैंने उसके अंदर ज्यादा तो ब्लॉक कर दिया मतलब मैं तो अजीब कहता चूत हूँ ही है भाई। हॉलीवुड में कैरे ट्रेलर्स का जमाना गया, वो एज ऑफ अल्ट्रॉन तक ही था। क्या ट्रेलर था यार एज ऑफ अल्ट्रॉन का, रोंगटे खड़े इन्फिनिटी हो वॉर गए का भी थे। बढ़िया था। इन्फिनिटी वॉर का हेड्स ट्रेलर ऑफ मैं कहूँगा स्टेट की नहीं अच्छा देखी था, ना लेकिन मेरे को एज ऑफ अल्ट्रॉन का ट्रेलर ना जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल लगता है कि एकदम से आया था वो। आमन इवन सिविल हेड्स वॉर ऑफ का भी स्टेट ट्रेलर नहीं देखी ना नहीं देखा। जो हेड्स ऑफ स्टेट जेसन मोमोआ देखनी वाला जो चाहिए भेजे मूवी। थे। नहीं नहीं यार वो अरे अलग है। ये मूवी सिन्हा और उसकी इदरीस एल्बा प्रियंका अच्छा, वो चोपड़ा नहीं मूवी। देखा, मन नहीं किया मेरे को। अरे देखो यार मूवी मैं भी बोला मेरा ही मन लेकिन मूवी एक बार हुई ना कैसे नोबडी थी पहला हाँ पार्ट ऐसे वो अच्छा, वही मूवी डायरेक्टर है तो एकदम मूवी जैसे पेशेंस रखोगे तो देगा, रिवॉर्ड करेगा ऐसा। अक्षोदियन पीक बस शुरू होती है हाँ, खत्म तो होने वो तक उस टाइप एंटरटेन का करके जाती है। रिकी स्टैनिकी टाइप। हाँ अरे एंटरटेन करके मैं जाती है तुम लोग मजा आ बोल जाती है। रिकी स्टैनिकी देखो यार, बकचोदी देखनी है तो रिकी स्टैनिकी यस देखो। यस हवाई नहीं आमिश हवाई पप्पू देख रहे थे हवाई यस पप्पू। यस। मैं तो इंग्लिश में देखा था, हिंदी में हवाई पप्पू बोल रहे हैं ये नहीं पता था। अरे नहीं ये बस उसके भाई बाद बस। फिर ये हो गया। मैं बोल रहा हूँ इतनी ट्रेलर की बारिश हो रही है इस बीच आज ये 6 बजे का जो लगा रखा था मोनिका क्या? बिलुच की। मैं बोला भाई मोनिका बिलुच की लगता है मूवी में कूली वालों ने क्या किया था 6 बजे क्या नहीं पता, गाना नहीं लॉन्च पता। किया आज हम लोगों ने। मोनिका बेलुची कूली। हाँ उसमें और वो पूजा हेगड़े आ रही उसका नाम है मतलब बहुत कुछ तो ढंग से तो लिख दो भाई। अरे ये लेकिन कौन है है क्या? गाना? फिल्म में पूजा गाना हेगड़े है, की गाना कैरेक्टर लॉन्च का किया नाम आज। मोनिका बेलुची है। हाँ उन लोगों ने टाइटल में डाल रखा। मैं बोला भाई इन लोगों ने लगता कास्ट कर लिया मूवी में कोई रोल वोल एक होगा। सेकंड, कैरेक्टर का नाम उन्होंने मोनिका बेलुची रख दिया। हाँ और अभी वो गाना लॉन्च किया मोनिका करके पूरा। ये तो इस पे सही केस में नहीं कर बेलुची सकते क्या? बेलुची कैसे हो सकता है यार हाँ कैरेक्टर हाँ का नाम? बेलुच्ची रख भाई मैं टाइटल रखा है उधर पे मैं कंफ्यूज कि भाई ये क्या गाना है भाई मोनिका बेलुची आ रही देखा तो इसका गाना निकाल करके अरे नॉर्मल लोगों ने गाली दे रहा और होगा इस अबे पर लुच्ची ऐसे करके।
लेकिन हाँ, पूजा मोनिका। हेगड़े तो फिल्म में है भी नहीं ना। गाने अरे में पूरा item song डांस गाने का नाम सीक्वेंस आया है, क्या कर रहे हो? पूरा डांस सीक्वेंस, वो साउथ और उसके अंदर जो एक्टर है उसके अंदर डांस कर रही है वो। लगता है वो जो लीक हुआ था ना एक नागार्जुन वाला सीन, वो वाला सीन है पूरा। अजीज भाई आपको क्या अजी- लगता है इस उम्र में मोनिका बेलुची से वो लोग आइटम सॉन्ग करवाने वाले थे एक नहीं कूली मेरे को फिल्म में लगा उसके जिसका कैरेक्टर का नाम मजदूर इंट्रोडक्शन होने है। वाला था हिंदी में। अरे मेरे को लगा उसके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अजीज नागार्जुन का भाई सीन लीक हुआ था पता है ना। वो एकदम हाँ। डॉन में कैसा था, डॉन वैसा एकदम कोट वोट पहन वन करके बंदे को तोड़ रहा है डॉग पर। पर मोनिका तो मेरे को बलूची लगा उसकी करेगी क्या गर्लफ्रेंड यहाँ होगी। पे? आप क्यों ऐसे मान के चले कि मोनिका बलूची आ रही है? हाँ, क्योंकि अरे मेरे को टाइटल लगा में डॉन लिखा की था। नहीं हो गर्लफ्रेंड जाएगा। होगी यार, एंट्री करवा देंगे, अरे कुछ तुम तो लोग वैसे करवा देंगे। अब उन्होंने टाइटल में लिख दिया मोनिका बेलुची, तो किसी को भी लगेगा कि अरे कुछ तो होने वाला हाँ, है, हो कुछ तो सकता है, रिलेवेंट हाँ, अरे होने कुछ वाला तो है। लगेगा लगेगा आमिष, ही। मालूम है वो डाल दिया उन लोगों ने, टाइमर लगा दिया 6 बजे का, कमेंट में मालूम है कमेंट, हॉलीवुड क्रॉसओवर, बड़ी एक्टर सब उधर। हाँ भाई आधी जनता तेल लेकर बैठी है। यस मोनिका बेलुची। तो ये अरे गाना लॉन्च किया, और इस पर पिंक फिल्म वालों की रिपोर्ट आई थी, ये बोलते हुए गाना कि क्या है? गा के सुनाओ ना अजीज भाई। अरे घंटा में को गाना याद नहीं, एक सेकंड, कौन याद रखेगा। नहीं तो इनकी रिपोर्ट ये आई है कि मेकर्स ना ये ट्राई कर रहे हैं कि ये लोग शायद ट्रेलर नहीं निकालेंगे, ऐसा भी लोग बोल रहे थे। उनकी प्लानिंग है डायरेक्ट मूवी थिएटर में लगाने की। मतलब भाई बड़ा चीज है ना अगर ये ऐसे डिसीजन। मार्केटिंग काम हाँ नहीं करती, आपको ट्रेलर लाना पड़ता है, ठीक है? ऑडियंस को, आपको वही तो। उस ऑडियंस को जिसको कुछ नहीं पता उसको कुछ देना पड़ेगा ताकि वो हम्म। हॉल तक आए। ये तो कोई हर किसी को नहीं strategy पता ना है। यार फिल्म आ मैं रही बता है। रहा हूँ, तुमने नाम दे दिया बस। आधी से ज्यादा बॉलीवुड फिल्में सफर कर रही हैं क्योंकि वो ठीक से मार्केट नहीं कर रही अपनी फिल्मों को। बहुत बड़ी बात है ये। अभी इस पे बात करेंगे, अभी कुछ Yes. टॉपिक है क्योंकि। तो ये मेरे को थोड़ा अलग लगा, मतलब अभी देखते हैं भाई। और अभी वाले गाने में भी रिलीज डेट कंफर्म डाल रखी कि हम तो 15 अगस्त को आ रहे हैं, हम नहीं हट रहे पीछे। यार ये कुछ ज्यादा तगड़ी फिल्म बना दी क्या इन लोगों ने यार। नहीं कभी पता, कभी ऐसा नहीं लगता है ना बोल- कि बंदों ने पता है कि नहीं हमने तो भयंकर ही बनाया है, सक्सेसफुल ही होगा ये, ऑडियंस कुछ भी बोले। वो वाली भयंकर कुछ कुछ नहीं, लोगों को अरे होता है यार, था। कॉन्फिडेंस होता है। हाँ ये तो गलत है। भयंकर। इन्होंने सही में यार मोनिका बेलोची एरांगी वंडाची, है ना। क्या पता, देख के लग रहा है कि भाई आ तो रही है। 6 PM टुडे। अरे बहुत गंदा काटा मालूम है, बहुत गंदा काटा यार। मैं बोला यार, कमेंट में भी चालू था, कमेंट पढ़ना उसके, तुम्हें टाइम मिलेगा तो बाद में। और इसके अलावा KLPD है भाई। धड़क 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 ना, धड़क 2 का ट्रेलर। धड़क 2 का ट्रेलर, अच्छा हाँ देखा। वो उसको सिद्धार्थ तृप्ति दिमरी, सेंसर बोर्ड ने पूरी रखी थी मूवी की कि हाँ, भाई नई वो तो मूवी, टॉपिक सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक है, ऑलरेडी और मूवी बनी हुई है, वो उसकी रीमेक और बोलते हैं मूवी रिलीज नहीं कर सकते। सोचो, जोक ऑफ द ईयर। मेरे को ये बताओ ना कि इन्होंने फिर से इनसाइड एज में जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था वही बना दिया इसको, और फिर से मेकअप करके जबरदस्ती का डल कर रहे हैं। नहीं ऐसी अब क्या इस पे जरूरत है? मेरे को, मतलब इस पे लोगों ने बहुत बोला ये कि भाई मैं ज्यादा हार्श हो रहा हूँ। मैं ट्रेलर देख करके सबसे पहला रिएक्शन ये निकला, जो कास्टिंग डायरेक्टर था वो, और हाँ। जिस डायरेक्टर ने मूवी डायरेक्ट की है, तुमको एक रीमेक बनाना था, तुमने ओरिजिनल रीमेक देखी और बाद में बोला भाई हम तो ऐसे नहीं बना रहे, हम तो थोड़ा एकदम बॉलीवुड है ना, तो थोड़ी शो शाइनिंग रखेंगे। टॉपिक ही ऐसा है कि तुम उस टॉपिक में कैरेक्टर, तुमको वो चाहिए एकदम एकदम रूट से जुड़े हुए कैरेक्टर चाहिए। टॉपिक क्या है? यहाँ पर अरे वो लग ही नहीं रहा, फेक लग रहा है सबके सब। टॉपिक क्या तृप्ति है? दिमरी, कास्ट सिस्टम, वही मतलब कि वो जो कास्ट का है उसके अरे वो allow नहीं करते। इंटरकास्ट इसके प्यार अलावा व्यार वाला एंगल। हाँ, इंटरकास्ट प्लस, Intercaste love story। हाँ, और अमन उसके अंदर जो स्टोरी के अंदर उसके बाप वाला जो रीमेक है आर्क है क्या? ना। हाँ रीमेक है, तमिल मूवी की रीमेक है। ओरिजिनल वाली मूवी में उसके बाप का एक आर्क है, उसका बाप है ना, मतलब थोड़ा बोलते ना, क्या बोलेंगे अलर्ट दे रहे हो क्या? नहीं मतलब स्पॉइलर नहीं देख इसमें तो। लेना ओए, जी अलर्ट भाई। हटा दिया। अलर्ट हटा दिया। क्या सो रीमेक है। मैं बोलूंगा भाई, अगर वो देखा बोल रहे थोड़ी नहीं हिंदी है। के हिसाब से इसको मारो स्किप और जाकर के वो देखो, क्योंकि जो गाँव की रूट के हिसाब से उन लोगों ने कैरेक्टर कनेक्ट किया था ना, वो ज्यादा रिलेटेबल है। यहाँ पे इनका होमवर्क इतना वो नहीं, अच्छा नहीं है। अजीज भाई, बॉलीवुड एक्यूरेसी पे नहीं चलता है। बॉलीवुड चलता है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को थिएटर में लाके खुश कर सके, बस इस पे, जिसके लोग किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं। क्या बात कर, वो आप कहाँ से एक्यूरेसी की उम्मीद करते हो बॉलीवुड से? वो उसको और वो कैसे जस्टिफिकेशन दे रहे, क्या बोलती, मेरे को तो लगा था कि शहर में ये चीजें नहीं होती है। क्या चीज है? वही कास्ट के ऊपर से होती है, पूरी की शहर पूरी में बात है। बहुत होती है। होती है, लेकिन वो जो पीक लेवल मेरा पर एक दिखाया ना friend- वो मूवी के अंदर, मेरा वो एक बेहिसाब फ्रेंड था। सर्टिफिकेट बनवाने गया इस चीज के ही ऑफिस में, क्या नाम है मेरे को नाम भी नहीं पता, ठीक है भाई, बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे वहां उससे। वो बंदा, तुम्हें पता नहीं है,
एप्पल में काम करता है, वो चिप डिजाइन करता है और तुम इतने रिस्पेक्टेड बंदे से बदतमीजी से बात कर रहे हो, तुम सोच के चिप देखो अमन भाई, खरीदता है लगाने के लिए। सोचो सोचो। मेरे को बहुत खराब लगता है ये सब चीजें कि आज के टाइम पे भी लोग अगर ऐसे करते हैं ना, वो गलत है भाई। और बाकी अमन टॉपिक ये है, अब बोला ये जाता है कि टॉपिक को कवर नहीं करना, अरे तो पिक्चर की बनाई, मैं बोलता हूँ तुम तो पिक्चर फिर मत टॉपिक बनाओ, क्या होगा फिर? पूरे ट्रेलर ओरिजिनल में का वही नाम क्या है टॉपिक बता दिख दो रहा ना, देख लूंगा। है। एक मिनट, हाँ वो देख के आना, ये क्या कमेंट में डाल रहे हैं ना लोग, अरे बहुत क्या टफ नाम है, नाम है? पेरामल्लू करके कुछ तो नाम है, मैं नहीं पेरुमल बताऊंगा सबको। पेरुमल पीरियम रू करके जो पेरामल्लू करके मूवी कुछ के है। जाएगा। स्टार्स हैं उनके लिए लोग जाएंगे मूवी देखने, और क्या कहते हैं, धड़क फ्रेंचाइजी के हिसाब से लोग मेरे को जाएंगे, तो जो मुझको पहली ये मूवी लगा देख के कि खुश हुए। फाइनली धड़क भी अच्छी मूवी नहीं थी, धड़क मैंने तो भी अच्छी देखी नहीं थी, नहीं। मैंने मैंने सैराट भी देख देखा लो, है। लेकिन धड़क अच्छी नहीं थी। मैं सही बोल रहा हूँ ना, मुझको ये लव स्टोरी वाली मूवीज नहीं, ये देख लो और वो कौन सैयारा मूवी आ रही है, मैं लव हाँ, स्टोरी नहीं में नहीं पसंद, मेरे इंटरेस्ट को ही भी नहीं नहीं है। है। क्या क्या लव लव स्टोरी है? क्या हाँ। मैं देखूंगा बड़े अगर बड़े क्या तुम दिख कह लव रहे हो अब कर रहे हो, यार, करियर पे हमेश फोकस करो भाई। हमेश मेरे को लव स्टोरी मतलब अच्छी लगती है अगर तुम एकदम बोलते ना जेन्युइन तरीके से बनाओ, जैसे कि आज लव स्टोरी आज मुझको 2 मूवी रिलीज हुई है, अरे सुनो अरे देखो। लव मैंने स्टोरी वो वो देखा था बढ़िया बहुत है पहले। हैप्पी एंडिंग के बाद दिखाओ दुनिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तब माने, हम उसको लव लव स्टोरी माना में जाएगा। सुनो देखो, मैं बताता हूँ उसके लव स्टोरी के हिसाब से थिएटर में लगी है आंखों की गुस्ताखियां। ऑलराइट। उस मूवी का इतना ओवर प्रमोशन किया गया, और शनाया कपूर ये वो भांग वो के, और विक्रांत मैसी एकदम फुल, वो बोल रहा है कि इसकी जैसी एक्टिंग तो मैं खुद कांपने लग गया था, फुल चल रही थी, थिएटर में अरे मूवी अजीज देखने भाई, गया। अपने शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा ठीक से क्या करो यार। आप अपने इमोशन निकालते हो, हम 3 बदनाम हो जाएंगे किस दिन, देख लेना नहीं तो। नहीं उस मूवी को इतना इतना इन लोगों ने प्रमोट किया, होगा, और उस पता मूवी होगा को क्या, देखते बोल वक्त ना आप रहे हो, दुनिया बोलेगी स्कूप कास्ट कैसे बात करते हैं, ठीक है। उस नहीं शब्दों अरे का उस चयन स्मार्टली। हाँ, ये तो देखो, उस मूवी को देखते बैठा था मैं, और ये सोचा था कि ये कौन सा राइटर था जिसने स्टोरी लिखी, और ये इनको इतना कैसा कॉन्फिडेंट आ गया कि इन लोगों ने इस पर मूवी बना दी। लिटरली वो अंधा है, सामने वाली बंदी को नहीं हाँ, पता, लगता फिल्म नहीं है के पोस्टर में। 40 मिनट तक यही बात चलते रहती, जिसको पता नहीं है, क्योंकि वो 3 दिन के अपने एक्टिंग के उस पर आई है कि उसको एक अंधे का रोल प्ले करना है, इसके लिए वो आंखों पर पट्टी लगाएगी। सीरियसली वो उसको देख नहीं रही है, उसको पता नहीं, और वो बंदा सब कर रहा है, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो बंदे ने उसको बताया नहीं कि वो अंधा है, उसकी आंखों की पट्टी वट्टी निकलने से पहले बंदे ने ब्रेकअप वेकअप सब कर लिया, और 3 साल हो गया, गैप हो गया है। उसके बाद वो उसको 40 आवाज से मिनट में हो गया पहचान ली। ब्रेक? मतलब मूवी में तो थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर 3 के दिन लोग में लव ब्रेकअप हो स्टोरी, गया? 3 दिन में कह रहे हो ना आप? हाँ तो वो उसको देखी नहीं, ब्रेकअप हो गया। मतलब बड़ा भाई तुरंत यार, तुरंत तो तो वन है नाइट यार, स्टैंड हिसाब बोलते किताब। हैं। सब कुछ हो गया, पट्टी बाद में इधर उधर पट्टी एक्सचेंज हो रही, ये हो रही है, मतलब क्या घटिया प्यार दिखाया जा रहा है, क्या चूत दिखाया जा रहा है। और 3 साल बाद मिल रहा है, उसको बोलती तुम ही हो ना, क्या बोलती है, जान जान नाम रहता है उसको, तो बोलती जान तुम ही हो ना, तो बोलता है, कैसे बोलता पहचानी? कौन, आवाज, बोलती है आवाज तुम्हारी वही है, और गाना बोलती है गाना घंटा तुम बोलते हो आवाज ना, सूंघ के बोलता पहचानी वो। गंदा आदमी और भड़ा। और हाँ, और उसको ये भी अपनी विक्रांत बेइज्जती कराएगा, स्कूप कास्ट के लोग कैसे गंदी बातें करते हैं। विश्वजीत, विक्रांत मैसी इसको कैसे पहचानता बता, अरे विक्रांत मैसी इसको कैसे पहचानता, वो तो अंधा है ना, जैसे हाथ पकड़ता है ना 3 साल बाद तो पहचान जाता है, अरे ये तो मेरी बंदी है, फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, कुछ भी वाह, क्या बोल रहे हो, चल हट, उसको सीधा भगा वगा रहा है, फिर बकरी है। मतलब यार ये गांडू पिक्चर है भाई, छोटी एकदम फिल्म है, चूतिया कितनी पिक्चर क्या है। लेंथ थी फिल्म की? 2.5 घंटे की है, 2.5 घंटे अरे टॉर्चर था वो, ये है 2.5 घंटे। ये है दुश्मन। और बाद में इतनी शनाया टाइट शनाया टाइट का जो टाइट। बॉयफ्रेंड दिखाया, वो बाद में लास्ट में ले आके उसको मिला था कि जा भाई अभी तू चले जा मेरी जिंदगी से, एक तो ऑलरेडी बोटॉक्स करवा के आई है, दिमाग खराब, एक तो एक्सप्रेशन नहीं दे रही है, तू भाई निकल इधर से, इतनी गंदी एक्टिंग कर रही तो थी। अंधा है ना, क्या पर्सनल देखेगा अटैक वो? क्यों कर रहे हैं? अंधा अरे है तो क्या ये कर- इतनी इतनी मतलब में इंटरव्यू में इन लोगों ने इतनी दुनिया अरे जहान तो की वो तो तारीफ अलग कर बात दी। है अजीज भाई, आप वो तो तो ऐसे फिर बात कर रहे जैसे आपकी उधारी नहीं चुकाई उसने। नहीं उधारी की क्या तो बात, बोल ये क्या रहा है, बात अजीज भाई है? से कांटेक्ट नहीं किया कि नहीं मतलब अजीज भाई को कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरे 40,000 अरे आ नहीं क्या, रहे वापस। नहीं अमन क्या हुआ पता है, मैं आज मैं लिटरली मैंने इतनी मूवी देखे, मैं लेट आया हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, लिटरली मैं कंटिन्यू काम की जॉब में जाकर के मूवी थिएटर में झेल रहा हूँ, और देखकर आने के एकदम अच्छा मूड बना करके जब बंदा जाएगा, तुम ऐसी मूवी दिखा दे गाना जलाओगे तो आदमी तो चिढ़ेगा ना तुम्हारी मूवी से, तुम बोलते क्या कि भाई ऐसी मूवी बना दी। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स पर धर्मा प्रोडक्शन वालों की आप जैसा कोई मूवी रिलीज हुई है, वो मूवी भाई बोलते ना ऑडियंस को डिवाइड करेगी, खास करके मतलब मर्दों को, क्योंकि वो समाज और औरतों पर बहुत सारी बातें बोलती है। और फर्स्ट हाफ और सेकंड आपको हाफ तो में पसंद मूवी, नहीं आई मतलब? अच्छा फर्स्ट हाफ बढ़िया। और सेकंड हाफ में मूवी गोल्ड है, लिटरली गोल्ड है। उसमें ना ये बात मतलब टिपिकल मर्दों की सोच क्या होती है दुनिया जहान में ना, मुंह मार लेके सब जगह,
लेकिन औरत उनको वर्जिन चाहिए True, और अगर true. औरत ने बोल दी ना, सही औरत बात ने है। अगर बोल दी ना, उसने बोल दी ना कि मतलब मैं वर्जिन नहीं हूँ, तो रिश्ता तोड़ ओड़ करके निकल जाते, ये स्टोरी है। W. और उनको घर की जो उनकी औरतें ना, वो एकदम भाई खाना बनाओ, ये बनाओ, और जो वाइफ है उसको मैं काम करने की ये उम्र में परमिशन दे रहा हूँ, मैं तो भाई महान आपको आदमी हूँ। ये चीजें बढ़िया लगी? नहीं, बहुत सही लगा मूवी, क्या तगड़े तरीके से मूवी दिखाती है पिन टॉपिक पॉइंट को कर रही है सोसाइटी को स्ट्रेट अप। एकदम ये सही और बात, अच्छी बात इतनी है। प्यारी लव Hypocrisy. स्टोरी है ना। और उसमें जो फातिमा सना शेख है, उसके कैरेक्टर का जो काम, वो तुम देखना। आर माधवन को मतलब है ना, वो वर्जिन रहता है, 40 साल का वर्जिन दिखाया, मतलब उसका सेक्स, तो ये वो एक समझो कि मतलब वो एक सेक्स वाली ऐप पर जाता है, आप जैसा कोई करके वो ऐप होती है, उस पर जाता है, तो वहां पर वो एक बंदी से बात करके एकदम फुल प्यार में खो जाता है, आज ऐसा भाई ये story। डेटिंग ऐप नहीं बोलते। नहीं, सेक्स, अरे वो ऐप ही वही रहती है, उसमें वो बातें ही वैसे वो करते हैं। उसी के लिए एक है। सेकंड, हाँ, वो उसी के लिए ऐप का मतलब नाम है बकचोदी। आप जैसा कोई, मतलब कितना बढ़िया प्यारा सा नाम है, आप जैसा हाँ, कोई, और आप कह हाँ। रहे मेरे हो को तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं सही बोलूं तो इस मूवी का मुझको मार्केटिंग का कुछ भी पता नहीं चला था नहीं कि मैं- आई भी है, गाने, नहीं भी आई है। मेरे को गाने प्लॉट तो भाई, अच्छा गाने। लग रहा है कि मतलब अगर वो मूवी हाँ। आपको एक बार और टोकती है, अमन, बोलती है ये एक चीज मैं बोलूंगा, मार्केटिंग भी वर्जिनिटी। कोलकाता के लोग बहुत मतलब एकदम खुले विचार के हैं। सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो ऐसा। पता नहीं। हाँ, तो इसमें एकदम मतलब खुले विचार के मतलब पूरी फैमिली अंडरस्टैंडिंग एकदम। और बाकी त्रिपाठी ये सब जो फैमिली है, उनकी सोच थोड़ी छोटी है औरतों को लेकर के, बहुत। ये गलत है, वो ऐसे ऐसे ये इन लोगों ने ये थोड़ा पोर्ट्रेट किया, मतलब हर बंगाली लोग जगह हर एकदम सुलझे तरीके हुए के दिख लोग रहे होते हैं। हैं, लेकिन तुम लोग फील करोगे कोलकाता के लोग थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, ये मैंने देखा है। हाँ, तो इसके अंदर वैसा उन लोगों ने रखा है चीजें, लेकिन उसके ये बाद थर्ड कुछ एक्ट में ना नैरो कुछ। माइंडेड लोग भी होते हैं जो रसगुल्ला बोलने पे ऑफेंड हो जाते हैं, कम ऑन, लेकिन ओपन माइंडेड लोग भी कम ऑन, रसगुल्ला राजस्थान में मैं बना है देखने यार, की इसमें सलाह ऑफेंड दूंगा होने मूवी। वाली क्या बात है? ना उड़ीसा और रसगुल्ला। वेस्ट बंगाल में होता है। अच्छा, रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला भी यहीं मैंने बना है। पूछा नहीं ना, ठीक है। कंट्रोवर्सी अगर कंट्रोवर्सी इतने से हो जाएगी। बस कंट्रोवर्सी इतना क्या, बोल दो मेरे कि को ये तो मेरा इंसिडेंट है। मैं पूरा दुकान पूरा में बात तो सुनो, पूरा दुकान में बात तो मांग रहा सुनो। था, और एक साथ वाले बंदे ने मेरे को टोक दिया, तो मैंने कहा भाई क्या समझ में नहीं आया जब मैंने बोला, ये कोई बात थोड़ी है। कंट्रोवर्सी ये तो तब होती है ना, arrogance वाली ये बात है। ये हाँ। तुम बहुत छोटी वाली बात बोल रहे हो। कंट्रोवर्सी होती है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में कि कोलकाता बना कहाँ, ओरिजिन कहाँ से कोलकाता नहीं, हुई, इसको रसगुल्ला लेके। कहाँ बना? हाँ, मतलब रसगुल्ला कहाँ बना, बेबहस के कोलकाता में हाँ, या उड़ीसा मैं में? परेशान हो गया एक जयपुर मिनट में। के लिए, मैं कहा, कहाँ बना कोलकाता। मतलब अरे वो रसगुल्ला कहाँ बना, इस पे कहाँ कंट्रोवर्सी कहाँ होती बना है। है? वो भी एक बोलते थे ये ना, मुर्गी अपना पहले आई या अंडा। ये अपना कमेंट्स में लड़ेंगे लोग। छतरपुर के उधर नहीं बना। देखो अरे दिल्ली में अपना। अरे वो नहीं था, मुर्गी पहले आई या अंडा, वो भी तो सॉल्व कर दिया साइंटिस्ट वो लोग ने, देखो मुर्गी चैट पहले में आई स्टार्ट थी। हो मुर्गी गया, पहले आई है, उड़ीसा में स्टार्ट हुआ मुर, है। मुर्गी पहले आई थी, तो उसका पूरी थियरी ऐसे? पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैं इस पे बात कर रहा था, आप जैसा कोई में थर्ड एक्ट में मूवी बिखर जाती है, ओके, क्योंकि बाद में चैट में वो लड़ाई करवा दिया मैंने। सही किया। औरतों पर ना मतलब बहुत फिर ज्यादा ज्ञान देने लग जाती है कि भाई ये करके, तो थोड़ा मेरे को एकदम वो भाई इतनी भी थोपना नहीं था, तुमको बताना था अच्छे से वो। और बाद में फिर वो चीटिंग को फिर जस्टिफाई करते ना, वो थोड़ी फिर लगता है। और वो जेनजी कैरेक्टर दिखाई है इसके अंदर, वो बड़ी बड़ी ज्ञान आई थिंक इट्स अ गुड मूवी, लेट्स सी। देखते हैं दोस्तों इस मूवी को। अब देखना, मतलब मैं सच बताऊं, पेशेंस खत्म होता जा रहा है, लंबी मूवी के लिए अब नहीं होता यार बिल्कुल भी। 2.5 घंटे थिएटर में बैठ करके आ गया। चीप है shit। टट्टी भाई, टट्टी लिटरली दिमाग का एकदम उबल गया था देख करके, यार क्या देख रहा हूँ मैं ये। सीधा यही वाली सिचुएशन थी मेरी। सुपरमैन की पेसिंग अच्छी बहुत थी। बढ़िया है क्या? कितना तुम लोगों को ओके। फील हुआ इंटरवल में कि कितना कुछ देख लिया अभी तक भाई। सुपरमैन स्टार्ट ही नाइट्रो बूस्ट के साथ हुई थी सीधा। इंटरवल हुआ, किक मैं कह रहा स्टार्ट ही हूँ बढ़िया बहुत थी। टाइम हो गया होगा अभी तक, मैं देख रहा हूँ हैं अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मूवी अच्छा खासा लेंथ और है यार। और इसके अलावा मालिक 2.5 घंटे की फिल्म रिलीज हो गई किसने मालिक? देखी? हाँ। क्या हो रहा है पागल भाई, है। मालिक, नौकर, मालिक रिलीज हो मजदूर गई? सब आ देखी? गया है यार। हाँ, कैसी है मालिक? देखी आपने? निहायती घटिया अरे बकवास कुछ अच्छा है बेकार। क्या आज ये मेरे को बता ट्रेलर, दे भाई। मेरे को अजीत अरे भाई, कुछ अच्छे पे मेरे को बात थोड़ा करो बहुत यार, तो इतना। ट्रेलर से लग रहा था कि यार ये मूवी भटक जाएगी कहीं ना कहीं। इतनी भटकी हुई, मतलब कि हमने बतेरो टॉपिक देख रखे इस मूवी पर। हाँ। इन लोगों ने क्या किया, मेरे को बोले राजकुमार राव की भाई स्त्री 2 हिट हो गई, एक काम करते हैं अब इसको एक साइन करते हैं, 15 करोड़ का अमाउंट दो, मूवी साइन करो। लेकिन बोले स्क्रिप्ट तो है नहीं, तो बोले एक काम करो, रईस मूवी पढ़ी है ना शाहरुख खान की, उसको उठाओ और चैट जीपीटी में डालो, बोलो अपग्रेड करके दे दे। बस उन वाह। लोगों ने डाला, उसने अपग्रेड नहीं किया, उसने बोला रुको मैं खराब करके देता हूँ, वो भी 2.5 घंटे की लेंथ के साथ। और एक किसने मिनट बोला, उमा लूप होल डाल कुरैशी दो। आइटम नंबर कर सकती है भाई। कौन? और उमा कुरैशी आइटम नंबर कर सकती है, और मनुषी चिल्लर एक्टिंग कर सकती है। और राजकुमार राव बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरी पिक्चर बच गई, लेकिन निकलती ही नहीं है पिक्चर।
दिमाग खराब हो गया भाई। सुपरमैन ही मतलब है सबसे बढ़िया ऑप्शन इस वीक। हाँ, सबसे बढ़िया ऑप्शन सुपरमैन है, जाकर के देखो, मस्त मजे करो। एक ब्रिक मूवी आई थी, देखी क्या किसी ने? नहीं, ब्रिक नहीं। देखना है, और एक स्टार्ट कर रहा था, मैंने कहा जाने दो यार, जालिम अपन जालिम करके सोते भी हैं कुछ थोड़ी आई देर। ना, हाँ वो हम ज़ॉम्बी सोते भी हैं। सीरीज आई है, ज़ॉम्बी सीरीज की मूवी आई है कुछ, वो भी देखना है। क्या कुछ नहीं। क्या बोला इसने? हम सोते हैं? बहन, क्या बोल रहे हैं? हाँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वही तो तुम तो बिहार के भी नहीं हो कि मैं बोलूं कि चलो बिहार वाला हम है। तुम तो नहीं नहीं, मैंने कहा राजस्थान। सोते हैं अब। किसके साथ? हम कब बोला मैंने? अमन, वो एपिसोड सोते- देखे? क्या? कौन सा? हाँ? सोते हैं, रिक सोता एंड हूँ मॉर्टी। तो सोते हैं क्या? रिक एंड मॉर्टी कहाँ अभी नेटफ्लिक्स पे आया है? वो जैक स्नाइडर वाला फिर क्या था? वो एपिसोड है प्रॉपर पूरा। तो फिर हाँ, देखे वो नहीं मैं वो? क्लिप देखा था, मैं बस क्लिप देखा। मैं भी जो क्लिप आपने जो अच्छा भेजा है। ना, मैंने वही वही हिस्सा देखा बस। और अच्छा तो लग रहा है, वो लोग खुद पे जो कॉमेडी कर रहे हैं अपने आप पे, वो अच्छा लग रहा है। जैक स्नाइडर लिटरली प्रोटीन का डब्बा लेकर चल रहा है। उसके बाइसेप्स भी दिखाया ना वैसे। हाँ, हो लगता गया है ना? वही एक फोटो नहीं आया था शायद, उसी के रिकॉर्डिंग के लिए होगा। हाँ हाँ, वो उसी का है वो। हाँ। दिखाया भी वो फोटो। फोटो देखो क्या कैडी है, हैं? हैं? हम्म। लाइटिंग अच्छी नहीं थी बस वहां पे। सिनेमाटोग्राफर ने फोटो खींची है आपकी। बीटू ने कोई खींची तो है फोटो? कलाकार आदमी है। किसने खींची फोटो? बीटू खींच रहा था शायद, या प्रशांत खींच रहा था, है ना? साले क्रेडिट नहीं लेते तुम। अनसब्सक्राइब। मेरे को क्रेडिट क्यों नहीं दिया रील में? साले रील डाल दी। कौन लिखेगा? यार अमन 7 सिन्हा है। एक काम है ना, क्रेडिट आपका, अप्रूवल भी अमीश भाई अजीज भाई का गलत डाल दूंगा, है ना? गलत। यही चलता रहेगा। क्या ये ये अच्छा था, ये अच्छा था। क्रिप्टो भी है। हाँ हाँ। ये ला नहीं सकते हो क्या? मैं उठा नहीं लेता। इतना बड़ा बड़ा स्टैचू कहाँ मिलता है? कहाँ रखते हैं फिर? जैसे शो खत्म हो गया फिर कहाँ जाएगा ये? क्या पता। थिएटर ये होने के देखो ना, घर क्रिप्टो पे। पेंट भी कर था। देंगे। क्रिप्टो ये तो भाई बाहर से भेजा जाता होगा ना, कि बहुत इंडिया में ही बनाते बड़ी हैं? तगड़ी डिटेल नहीं, बाहर का था, इंडिया में तो इम्पोर्ट पॉसिबल ही होकर नहीं, आता होगा ना? पॉसिबल ही नहीं इंडिया में। और ये भी था वहाँ पे, ये एक था। ये अच्छा लग रहा है। अरे ये जो तो आप ही हो वार्नर ब्रोस अजीज वाले भाई। थे, उन पे टी शर्ट थी सुपरमैन वाली। देखा लोगों के साथ? मतलब नहीं और पता, नहीं समझा। जो वार्नर ब्रोस कहाँ वाले थे गया? ना वहाँ पे, जो वहाँ इस चीज हाँ को हाँ। मैनेज कर रहे थे पूरा, उन पे सुपरमैन वाली टी शर्ट थी। वो लोगो सुपरमैन वाला जो अभी वाला सुपरमैन है उसका। ये भी था। हाँ, ये अच्छा लग रहा है यार। अजीज भाई, फिर ये किंगडम कम का लोगो क्यों यूज किया भाई? मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब ये तो रैंडम। और वो फ्रैंक ग्रिलो को यूज किया खाली पीसमेकर को सेटअप करने के लिए। भाई बड़ी हाँ। बर्बादी है भाई, बड़ी बर्बादी। तो दोस्तों, ये था आज का ग्वालियर न्यूज़। पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी माँ बहन भाई बाप सबको बोलें कि मेंबरशिप लें और खुश रहें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा विद अजीज, अमीश एंड विश्वजीत। वी आर सुपर सुपर पीस। आशीष बोलने वाला था मैं, अजीज। धर्म ही बदल गया। स्टॉप।